बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन श्रीराम 11 की टीम का यहाँ पे। आरजे स्ट्राइकर्स की टीम का कुल स्कोर 99 रन 6 विकेट के नुकसान पर। मंथन के आउट होने के बाद कुछ लड़खड़ाती हुई आरजे स्ट्राइकर्स की टीम। केवल 9 गेंद आनी शेष इस मैच की। हमसे दूर जाते राकेश सामना करेंगे। बहुत ही सुंदर शॉट खेल लिया 6 रनों के लिए। मंथन सुंदरानी आए हैं, बहुत ही सुंदर शॉट लगाया उन्होंने 6 रनों के लिए। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 105 रन। आरजे स्ट्राइकर्स की टीम ने अर्धशतक पूरा लगा चुका है, टीम ने पूरा। आरजे स्ट्राइकर्स की टीम दो मंथन रखे हैं अपने मन को भाने के लिए। एक मंथन मध्यानी, दूसरा मंथन सुंदरानी। विकेट, एक छक्का लगाकर दूसरी बॉल पे बोल्ड होते हुए मंथन। ज्यादा वेट नहीं किया उन्होंने। हमारा ये मैच YouTube पर लाइव आ चुका है, जिसकी लिंक सभी ग्रुप में डाल दी गई है। यह मैच पूरी तरह से लाइव है अभी मिलेगी, जिसकी लिंक हर ग्रुप में रवि भैया के लिए बहुत अच्छा मौका, घुमा के मार सकते हैं। वाइड बॉल, फ्रीड फिर से टीम का। अगली बॉल राकेश सामना करेंगे रवि। घुमा के मार दिया स्क्वायर लेग की दिशा में 4 रनों के लिए। बहुत ही सुंदर शॉट। टीम का स्कोर हुआ 112 रन 7 विकेट के नुकसान पे। कप्तानी पारी खेलते हुए रवि भैया यहाँ पे। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे रवि भैया, संभल कर खेलते हुए। टीम का आखिरी ओवर लेके आते हुए सानिध्य सामना करेंगे प्रदीप। घुमा के मारना चाहते लेकिन कंप्लीटली बीट हुए, समझ नहीं पाए बॉल को। बॉल सीधा कीपर के हाथ में। 6, 7, 8 की जर्सी पहने हुए गोलू बड़े हिट लगाते हैं। कंप्लीटली दिशाहीन गेंद, वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। भाई एक बॉल हो गई, एक बॉल दिए क्यों नहीं हो? हमसे दूर जाते शानी सामना करेंगे गोलू। उठाकर मारना चाहते थे, ओवर थ्रो में शायद बैट्समैन के बैट से टकराई बॉल। इसके पश्चात 2 मैच और खेले जाने हैं।
एम्पायर से अनुरोध जल्द से जल्द मैच शुरू कराएं। प्रेजेंटेशन सेरेमनी भी होनी है, आज फाइनल भी है। एक रन मिलता हुआ दूसरी गेंद पर। टीम का स्कोर 114 रन 7 विकेट के नुकसान पर। अपनी तीसरी बॉल के लिए जाते हुए शानी। रेड टी शर्ट भाई, जर्सी पहन ले, कुछ भी पहन ले यार। हमसे दूर जा, बैट्समैन तैयार नहीं थे। आखिरी 4 गेंदें आनी शेष इस पारी की। हमसे दूर जाते शानी सामना करेंगे रवि। देखते हैं क्या कर सकते हैं। उठा के मार दिया है, बहुत ही सुंदर शॉट 4 रनों के लिए। बहुत ही सुंदर शॉट खेला कवर की दिशा में। बहुत ही अच्छी कप्तानी पारी खेलते हुए रवि। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 118 रन 7 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद सामना करेंगे रवि। समझ न सके बॉल को। कंप्लीटली बीट हुए। अगली गेंद सामना करेंगे रवि। फिर से वही शॉट, घुमा के मारना चाहते थे लेकिन कंप्लीटली बीट हुए। बॉडी से टकराई गेंद सीधा कीपर के हाथों पे। आखिरी गेंद सामना करेंगे रवि। इस बार घुमा के मार दिया स्ट्रेट, लेकिन कीपर मौजूद, सॉरी फील्डर मौजूद। 1 रन मिलेगा। भाई गला सूखा हुआ इतनी देर से यार। बहुत ही अच्छा टारगेट देते हुए 119 रनों की बहुत ही बढ़िया पारी खेली आरजे स्ट्राइकर्स ने 7 विकेट के नुकसान पर। 120 रन का बहुत ही अच्छा टारगेट देते हुए श्रीराम 11 को। अंपायर से अनुरोध कमेंट्री बॉक्स की तरफ आ जाएंगे। दोनों ही अंपायर से अनुरोध। रुक जा, 5 और होने दे। अभी बड़ी क्यों करा, 5 और होने दे। अबे जब तक जमे करा लेते हैं ना। अगले मैच के दोनों ही कप्तान सेमीफाइनल 2 एसपीएल सेमीफाइनल 2 के दोनों ही टीम को कप्तान टॉस की प्रक्रिया के लिए कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाएंगे। एसआर सुपर किंग्स वर्सेस जेबीएम 11। दोनों ही कप्तानों से अनुरोध टॉस की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। स्कोर कार्ड तो है ना, बनाना पड़ेगा मेरे को। नहीं यहाँ पड़ी है, वहां से मंगानी है। एसपीएल सीजन 1 का पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है श्रीराम 11 और आरजे स्ट्राइकर्स के बीच। पहली इनिंग की समाप्ति के पश्चात आरजे स्ट्राइकर्स ने बनाए 119 रन 7 विकेटों के नुकसान पे। टीम के खिलाड़ियों से अनुरोध, एम्पायर से भी रिक्वेस्ट, जो बॉल पिछले मैच में अभी जो पहली इनिंग खेली गई है कृपया वो कमेंट्री बॉक्स में वापस भेजें।
आपको दूसरी प्रैक्टिस के लिए बॉल दी जाएगी। YouTube पर पहली इनिंग का प्रसारण पूरी तरह से नहीं हो पाया था, क्षमा चाहेंगे। जो दर्शक घर बैठे मैच देखना चाह रहे हैं और जो कुछ लेट से आए हैं उनके लिए एक फ्लैशबैक। पहली पारी में मंथन मध्यानी ने 59 रन बनाए थे 26 गेंदों में, शानदार उनकी पारी जारी लगातार, 8 चौके और 4 छक्के शामिल। यहाँ पर दूसरे मैच का टॉस JBM 11 वर्सेस SR सुपर किंग्स के बीच होने वाला है। दूसरा मुकाबला जिसके लिए टॉस की प्रक्रिया यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स के सामने JBM के कप्तान सुमित सेवानी और SR सुपर किंग्स के कप्तान आलोक अठवानी के बीच ये मुकाबला होने वाला है, जिसकी टॉस की प्रक्रिया कमेंट्री बॉक्स के सामने। सुमित सेवानी ने सिक्का उछाला है। सुमित सेवानी JBM 11 की टीम ने टॉस जीता है और टॉस जीतकर निर्णय लेने में थोड़ा उन्हें समय लगता है हर मैच में। टॉस जीतने के बाद टॉस का निर्णय कुछ समय बाद आपको बताया जाएगा। पिच को देखते हुए भैया को पहले बॉलिंग करनी चाहिए और भैया बॉलिंग ही करेंगे। पिच का मुआयना करके आ चुके हैं सुमित भैया और JBM 11 की टीम ने पहले टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का क्षेत्र रक्षण का निर्णय लिया है। अगले मैच की कमेंट्री के लिए मैं हमारे वरिष्ठ कमेंटेटर भैया शालू ऐशानी पहुंच चुके हैं। उनसे अनुरोध करूंगा कि कृपया कमेंट्री का जिम्मा संभालें आके। जो दर्शक नहीं देख पाए थे उनके लिए एक छोटा सा फ्लैशबैक। मंथन 59 रन, ओम 8 रन, तुषार 0 पे चले गए थे आउट होके, फुंटी 4 रन, नवीन 1 रन, रवि जिन्होंने कप्तानी पारी दिखाई नॉट आउट थे 23 रन, दिनेश 1 और मंथन सुंदरानी 6 रन बनाकर आउट हुए थे, प्रदीप 2 रन। इस प्रकार से कुल टीम ने 119 रन 7 विकेट के नुकसान पे 10 ओवरों में स्कोर खड़ा किया था। श्री राम 11 को जीत के लिए 120 रनों की दरकार। बहुत ही अच्छा पहला सेमीफाइनल होने की उम्मीद। टॉप 4 टीम्स के बीच ये धन्यवाद भरत भाई। यहाँ उपस्थित सारे दर्शकों का इस नवापरा नगर की आन बान शान हाई स्कूल मैदान पर हम SPL सीजन 1 की ओर से आप सभी दर्शकों का जो उपस्थित है हार्दिक हार्दिक दिल से आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। नॉकआउट मुकाबले जो आज सेमीफाइनल, पहला सेमीफाइनल अभी जो खेला जा रहा है आपके बीच, वो है RJ स्ट्राइकर्स वर्सेस श्री राम 11 के बीच। पहले बल्लेबाजी करते हुए RJ स्ट्राइकर्स ने बनाए 119 रन, जीत का लक्ष्य 120 रनों का। सेमीफाइनल मैच है, नॉकआउट मैच है, इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल भी होगा और आज ही के दिन फाइनल मैच भी खेला जाएगा। स्ट्राइक बल्लेबाज के रूप में उतरे हैं, स्ट्राइक एंड पर है रोनित, नॉन स्ट्राइक एंड पर है राहुल, जबकि गेंदबाजी का भार लेकर के आ रहे हैं दिनेश।
सभी दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इस एसपीएल के पहले सीजन पे पटकी हुई गेंद थी, पुल किया था स्क्वायर लेग में, रन के लिए निकल पड़े दोनों ही बल्लेबाज और आसानी से एक रन पूरा करते हुए। मिसफील्ड जरूर हुई थी, खतरा भी हो सकता था रनआउट का, लेकिन पुनः जब तक फील्ड हो पाती, थ्रो हो पाती, एक रन से खाता खोलते हुए रोनित ने अपना एक रन से खाता खोला है, टीम का भी खाता खोला है एक रन। पहला ओवर यह प्रगति पर दिनेश के रूप में। स्ट्राइक पर मौजूद राहुल सामना करने के लिए तैयार दिनेश की गेंद का। फुल टॉस बनाकर गेंद को खेल दिया है, इस बार स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से कुछ टप्पे खाने के बाद बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रन। दिशा से भटके थे, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर मौजूद नहीं, उसका फायदा उठाते हुए, क्योंकि सर्कल की पाबंदियां लागू है, जैसे ही सर्कल के फील्डर को बीट किया, बॉल तेज गति से निकलती हुई, क्योंकि आउटफील्ड काफी बहुत तेज है, तो चौके से खाता खोलते हुए राहुल अपना कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 5 रन। 120 रनों का लक्ष्य है। फील्ड में कुछ तब्दीली करते हुए इस बार आउटफील्ड पर स्क्वायर लेग पर एक फील्डर को रखा है, एक मिड विकेट पर, तो इस प्रकार दो जो फील्डर हैं वो सर्कल के बाहर हैं। दिनेश राइट आर्म ओवर द विकेट, स्ट्राइक पर सामना करने के लिए तैयार राहुल। इस बीच अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आती हुई तेज गति से खेलने का प्रयास था मिड विकेट रीजन पर, लेकिन पैर से लगी, खुशकिस्मत रहे विकेटों पर ले जाती, अगर पैर पर नहीं लगती तो। एक चौका लगने के बाद अच्छी वापसी करते हुए दिनेश। इसी प्रकार की सटीक लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करनी होगी अगर मैच जीतना है तो। इस बार फिर टप्पा खाने के बाद लेग स्टंप पर कुछ बाहर निकलती हुई, लेकिन टाइम नहीं हो पाई राहुल से। स्कोर 5 रन बिना किसी नुकसान के। पारी का पहला ओवर प्रगति पर। लक्ष्य है 120 रनों का, लक्ष्य का पीछा करते हुए अब तक 5 रन बिना किसी नुकसान के। इस बीच फुल टॉस गेंद कमर की ऊंचाई से ऊपर, नो बॉल का भी इशारा है और बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रन, तो कुल 5 रनों का इजाफा होता हुआ, जबकि फ्री हिट का इशारा है अंपायर का। दिशा से भटक चुके थे, कुछ तेज गति से डालना चाहते थे दिनेश, लेकिन भटक गए, नो बॉल दे बैठे। कुल स्कोर जा पहुंचा 10 रन, जबकि 8 के व्यक्तिगत स्कोर पर इस समय राहुल। पकड़ा यह ओवर प्रगति पर है दिनेश के रूप में। एक और फुल टॉस बॉल, एक और नो बॉल। लगातार तेज गति से डालने के चक्कर में अपनी दिशा से नियंत्रण खोते हुए दिनेश। एक और अतिरिक्त फायदा श्री राम की टीम को, लेकिन राहुल किसी प्रकार से उस फुल टॉस गेंद का फायदा नहीं उठा पाए। कुल टीम स्कोर है इस अतिरिक्त की सहायता से 11 रन बिना किसी नुकसान के। पारी का पहला ओवर प्रगति पर। इस बार अच्छी गेंद, साफ बोल्ड आउट जरूर कर दिया, लेकिन हिट था, फ्री हिट था, उसका फायदा मिलता हुआ राहुल को। तेज कदमों से बाई के रूप में दोनों ही बल्लेबाजों ने एक रन और चुरा लिया, तो एक और अतिरिक्त का इजाफा होता हुआ 12 रन जा पहुंचा है इस समय श्रीराम 11 का स्कोर, जबकि पहला ही ओवर प्रगति पर है। नहीं, वो अगर बीच में कोई टोका टाकी हुई तो पूरी मैच है, एक बॉलर बैट्समैन कितना कौन सा। इस बीच फुल टॉस गेंद और काफी कलाइयों का कलात्मक शॉट दिखाते हुए रोनित इस बार स्क्वायर लेग और फाइन लेग के क्षेत्र में इस बार लगाया है शॉट। एक और चौका, देख लिया था कि फील्डर नहीं है उस क्षेत्र में, सर्कल को भेजना सिर्फ था और बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रन, तो 5 के व्यक्तिगत स्कोर पर जा पहुंचे रोनित। कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 16 रन बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर समाप्त हो चुका है, जीत का लक्ष्य 120 रनों का। रोनित के लिए इनामों की घोषणा है, यदि
50 रन बनाने में कामयाब होते हैं तो 2000 रुपए का नगद पुरस्कार भाई मनमीत सिंह की ओर से। 16 रन बना चुकी है पहले ओवर की समाप्ति के पश्चात। जीत का लक्ष्य है 120 रनों का। नए गेंदबाज के रूप में आए हैं मंथन, सामना करने के लिए तैयार राहुल, जिन्होंने पिछले 2 ओवर में 2 चौके लगाए थे। इस बीच ऑफ स्टंप के ऊपर पॉइंट के ऊपर से उठाकर खेला है, एक और करारा फायर, एक ऐसा हवाई छक्का, एक ऐसा गगनचुंबी छक्का राहुल के बल्ले से निकलता हुआ इस बार पहला छक्का इस टीम का। 14 के व्यक्तिगत स्कोर पर जा पहुंचे, कुल टीम स्कोर जा पहुंचा इस चौके की सहायता से, माफ कीजिए छक्के की सहायता से 22 रन, जबकि पारी का यह दूसरा ओवर प्रगति पर। फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस लागू हैं, उसका भरपूर फायदा उठाते हुए दोनों ही बल्लेबाज। नया बॉल, जब तक पुरानी गेंद मैदान पर है, नई गेंद से ये गेम जारी रखें। अतिरिक्त खिलाड़ी कृपया बॉल की तरफ खोजने के लिए जाएं, फील्डर्स वापस आ जाएं ताकि गेम स्टार्ट हो सके। राहुल पिछले ओवर में 2 चौका लगाए थे, इस पहली गेंद पर करारा हिट, पॉइंट के ऊपर से छक्का लगाना काफी मुश्किल शॉट होता है, लेकिन एक आसानी से उस शॉट को खेल दिया। लक्ष्य 120 रनों का है, उसके अनुरूप बल्लेबाजी जारी है। दूसरे ओवर की प्रगति पर कुल टीम स्कोर 22 रन बिना किसी नुकसान के। पारी का दूसरा और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर के मंथन स्ट्राइक पर सामना करने के लिए तैयार राहुल। एक और करारा हिट था, लेकिन इस बार सही टाइम नहीं हुआ, अपने ही फॉलो थ्रू में फील्ड किया मंथन ने, रन लेने का कोई प्रयास नहीं। स्कोर 22 रन बिना किसी नुकसान के। मंथन राइट आर्म राउंड द विकेट, इस बीच फिर से ड्राइव किया है कवर के क्षेत्र में, फील्डर को भेजना मात्र था, सर्कल की पाबंदियां लागू, उसका फायदा उठाते हुए एक और बाउंड्री अर्जित करते हुए राहुल कवर क्षेत्र में इस बार खूबसूरत शॉट लगाया था, क्योंकि स्वीपर कवर मौजूद नहीं, फील्डिंग की पाबंदियां लागू हैं। इस चौके की सहायता से 18 के व्यक्तिगत स्कोर पर जा पहुंचे, कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 26 रन बिना किसी नुकसान के। इस बीच थोड़ी सी धीमी गति की चतुराई भरी गेंदबाजी, हिट करने के प्रयास में यॉर्कर बना बैठे इस गेंद को। दूसरा ओवर प्रगति पर और दूसरे ओवर की प्रगति पर अब तक श्रीराम 11 26 रन बिना किसी नुकसान के। इस बीच पटकी हुई गेंद थी, पुल करने का प्रयास था, चौदह के व्यक्तिगत स्कोर पर, जिसमें 2 छक्का शामिल। राहुल इस समय एक छोर पर हैं। मंथन एक बार हमसे दूर जाते हुए सामना करने के लिए तैयार राहुल, और अच्छी गेंद इस बार धीमी गति की ऑफ स्टंप की लाइन पर, और समाप्ति का अपील जरूर की थी वहां पर, लेकिन अपील में उत्साह ज्यादा था, विश्वास कम था, जिसे साफ न करते हुए अंपायर, और समाप्ति घोषणा होती तो कुल 2 ओवरों की समाप्ति के पश्चात कुल टीम स्कोर श्रीराम 11 26 रन बिना किसी नुकसान के। इस बीच रोनित के लिए दूसरी घोषणा है, अगर वे अगले ओवर में लगातार 2 छक्के लगाने में सफल होते हैं तो भाई मनमीत सिंह आयल सिंघानी की ओर से 1001 रुपए का नगद पुरस्कार उनको दिया जाएगा।
और इसके पहले उनकी ओर से एक घोषणा और थी उनके लिए, अगर इस मैच में वो अर्धशतक 50 रन बनाने में सफल होते हैं तो 2001 रुपए, तो सुनहरा अवसर उनके लिए 3000 रुपए अर्जित करने का मनमित सिंह अयल सिंघानी की ओर से ये घोषणा थी। सभी दर्शकों का उपस्थित जितने भी यहाँ पर दर्शक आए हैं सभी का हम तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। एसपीएल सीजन 1 का आज का नॉकआउट मैच, सेमीफाइनल मैच, पहला मुकाबला आप सबके बीच हो रहा है। जो दर्शक अभी भी आए हैं मैं उन्हें बताना चाहूंगा, पहले बल्लेबाजी करते हुए आरजे स्ट्राइकर्स ने बनाए थे 119 रन, जीत का लक्ष्य है 120 रनों का और लक्ष्य का पीछा करते हुए अब तक 2 ओवरों की समाप्ति के पश्चात श्रीराम 11 ने बना ली है 26 रन बिना किसी नुकसान के। इस बीच पारी का तीसरा ओवर लेकर के आ रहे हैं नए गेंदबाज आरजे की ओर से तुषार, सामना करने के लिए तैयार रोनित जो कि 5 के व्यक्तिगत स्कोर पर इस समय स्ट्राइक करने के लिए आए थे। एक छोर पर राहुल खड़े हुए हैं 14 के व्यक्तिगत स्कोर पर। अच्छी गेंद इस बार थोड़ा सा ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई जिसे वाइड करार दिया अंपायर ने, तो अतिरिक्त से एक और इजाफा होता हुआ श्रीराम 11 को कुल टीम स्कोर इस अतिरिक्त की सहायता से जा पहुंचा 27 रन। लगातार इनामों की घोषणाएं जारी हैं, उत्साहवर्धन करते हुए दर्शक दीघा हमारे खिलाड़ियों का। एसपीएल सीजन 1 नॉकआउट मुकाबला सेमीफाइनल पहला, तुषार हमसे दूर जाते हुए इस बीच गेंद को कट किया है पॉइंट क्षेत्र में, बॉल टप्पा खाने के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर चौका। काफी अच्छा शॉट पॉइंट रीजन पर लगाया हुआ रोनित ने, 9 के व्यक्तिगत स्कोर पर जा पहुंचे रोनित, कुल टीम स्कोर जा पहुंचा इस चौके की सहायता से 31 रन। जीत का लक्ष्य है 120 रनों का, लक्ष्य का पीछा करती हुई तीसरे ओवर की प्रगति पर श्रीराम 11 31 रन बिना किसी नुकसान के। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये जो एसपीएल का सीजन 1 जो हुआ है, सारे खिलाड़ियों का ऑक्शन हुआ है जिसमें रोनित एक आइकॉन प्लेयर के रूप में है जिन्हें ऑक्शन में नहीं लिया गया था, लेकिन सराहना करनी होगी पहले मैच में भी उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई थी। काफी खूबसूरत बल्लेबाज हैं रोनित, कलाइयों का भी इतना अच्छा उपयोग करते हैं, बैकफुट पंच करारा हिट भी लगाने में सक्षम है रोनित। इस समय 9 के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए सामना करने के लिए तैयार तुषार की गेंद का। फुल टॉस बनाकर इस बार फिर ड्राइव किया है, स्वीपर कवर पर मौजूद, लेकिन उनसे चूक होती हुई एक और चौका। स्वीपर कवर जरूर मौजूद थे लेकिन चहलकदमी करते हुए फील्ड नहीं कर पाए, नतीजा एक और चौका मिलता हुआ रोनित को। इस चौके की सहायता से 13 के व्यक्तिगत स्कोर पर जा पहुंचे रोनित, कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 35 रन बिना किसी नुकसान के, जबकि जीत का लक्ष्य है 120 रनों का। तीसरा ओवर प्रगति पर है। सर्कल की पाबंदियों का यह अंतिम ओवर है जिसका भरपूर फायदा उठाना होगा। इस बीच हल्के हाथों से खेल दिया है, फाइन लेग के क्षेत्र में फील्डर मौजूद पर जब तक फील्ड करें थ्रो करें, 1 रन लेने का पूरा मौका। रोनित जा पहुंचे अब 14 के व्यक्तिगत स्कोर पर, 14 के व्यक्तिगत स्कोर पर भी इस समय है राहुल, कुल टीम स्कोर जा पहुंचा अब 36 रन। सर्कल की पाबंदियों का अंतिम ओवर, कुछ ही आने गेंद शेष इस सर्कल की पाबंदियों की। देखें किस प्रकार से श्रीराम 11 इस बची हुई गेंदों का फायदा उठा पाती है। तुषार हमसे दूर जाते हुए उठाकर खेल दिया है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, एक और चौका लगाने में कामयाब। जैसा कि पहले ही बताया, सर्कल को भेदना सिर्फ काफी, सर्कल भेदा गया, सर्कल से ऊपर निकल गई बॉल, यानी बॉल बाउंड्री लाइन पर जानी ही है, तो एक और चौका लगाते हुए यहां पर राहुल। मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को कि नो बॉल का इशारा है, जबकि अंपायर का
एम्पायर का निर्णय सर्वमान्य रहेगा। कृपया खिलाड़ियों से अनुरोध, किसी प्रकार का कोई विरोध प्रदर्शन न करें। सेमीफाइनल खेला जा रहा है। मैं सभी खेल प्रेमियों से सचिन निवेदन भाई, करूंगा, कृपया सचिन भाई कृपया खेल भावना का परिचय दें। क्योंकि हमारा ही कार्यक्रम है यह एसपीएल। नो बॉल नहीं है, अंपायर का इशारा है। इस पिच दिशाहीन गेंद ऑप्शन से काफी ज्यादा बाहर। वाइड का इशारा, अंपायर का एक और अतिरिक्त का इजाफा होता हुआ। एम्पायर क्लियर करे, वाइड थी या नहीं? वाइड। नो बॉल का इशारा, एम्पायर देवानंद मेघवानी का। फ्री हिट जारी, पूरा मौका भाई राहुल के लिए इस फ्री हिट पे बाउंड्री लगाने का। अच्छी गेंद थी, फ्री हिट का मौका था, लेकिन कोई फायदा नहीं उठा पाए राहुल। 18 के व्यक्तिगत स्कोर पर इस समय ओपनिंग करने आए हैं, संभाल के रखा हुआ है। मैं बताना चाहूंगा, अब तक किसी प्रकार की भी सिंगल और डबल से राहुल ने रन नहीं लिए हैं। सारे जो रन उन्होंने बनाए 18 रन, वो सारे के सारे रन उन्होंने बाउंड्री से अर्जित किए हैं, जिसमें 3 चौके और एक गगनचुंबी छक्का शामिल। इस बीच फिर से उठा दिया है, फील्डर नीचे मौजूद है, लेकिन उनकी पहुंच से दूर। एक और हवाई फायर मिड विकेट के क्षेत्र में राहुल के बल्ले से निकला। 24 के व्यक्तिगत स्कोर पर जा पहुंचे। इस बीच ओवर समाप्ति की घोषणा होती हुई 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं श्रीराम 11 के। 47 रन स्कोर जा पहुंचा है बिना किसी नुकसान के। जीत का लक्ष्य 120 रनों का। बॉल ही हुई है, बिल्कुल यहाँ पर कैलकुलेशन बराबर चल रहा है स्कोर कार्ड का। 3 ओवरों की समाप्ति के पश्चात श्रीराम 11 का कुल टीम स्कोर जा पहुंचा है 47 रन। बिना किसी नुकसान के एक बहुत अच्छी शुरुआत कही जा सकती है। पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। 120 रनों के टारगेट का पीछा कर रही है श्रीराम 11 की टीम। 120 रनों का पीछा करते हुए 3 ओवरों के पश्चात 47 बिना किसी नुकसान के श्रीराम 11 का स्कोर। अच्छा एक ये चौका लगाया था। कोई भी बल्लेबाज इस पूरे, केवल रोनित के लिए माफ कीजिएगा ये घोषणा है, अगर वो लगातार 3 छक्के लगाने पे सफल होते हैं जी, ये तीसरी घोषणा है, पुरानी अभी भी स्टैंड है। तीसरी घोषणा मंडित की तरफ से, अगर वो 3 छक्के लगाने में सफल होते हैं तो 2001 रुपए का पुरस्कार उन्हें दिया जाएगा। अब सर्कल की पाबंदियां हट गई हैं, फील्ड सज गई है। अब
आरजे स्ट्राइकर के कप्तान की कि किस प्रकार वो इस मैच में वापसी करते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से अब तक बल्लेबाजी की है श्रीराम 11 ने, मैं कहना चाहूंगा पूरा मोमेंटम उनकी तरफ है। 3 ओवर में 47 रन का स्कोर जो उन्होंने बना लिया है, काफी अच्छा खासा स्कोर है यह। देखते हैं किस प्रकार की स्ट्रेटेजी अब अपनाते हैं आरजे के कप्तान। इस बीच नया ओवर लेकर के आ रहे हैं, पारी का चौथा और अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर के दिनेश। स्ट्राइक पर तैयार रोनित, अच्छी गेंद इस बार हल्के हाथों से खेला, रन लेने का कोई प्रयास नहीं। चूंकि फील्डिंग अब हट गई है तो उसके अनुरूप देख करके जज करते हुए शॉट खेलने होंगे दोनों ही बल्लेबाजों को। मैं बताना चाहूंगा नॉन स्ट्राइक एंड पर है राहुल, 28 के व्यक्तिगत स्कोर पर सारे के सारे रन बाउंड्री से अर्जित किए हैं। रोनित इस समय 14 के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए। पटकी हुई गेंद पुल करने का प्रयास था, ऑफ स्टंप से कुछ ज्यादा बाहर। वाइड नहीं दी गई है, 2 डॉट हो गई है इस ओवर की। दिनेश हमसे दूर जाते हुए स्ट्राइक पर तैयार रोनित। फुल टॉस बनाकर गेंद 2 कलाइयों के सारे टर्न किया है। फाइन लेग पर फील्डर मौजूद, स्क्वायर लेग से दौड़कर फील्डर ने फील्ड किया, पर जब तक फील्ड कर पाते, थ्रो कर पाते, 1 रन लेने का पूरा मौका रोनित को। 15 के व्यक्तिगत स्कोर पर जा पहुंचे और इनके इस 1 रन के योगदान से कुल टीम स्कोर जा पहुंचा अब 48 रन। पारी का चौथा ओवर प्रगति पर दिनेश के रूप में, अपने कोटे का दूसरा और अंतिम ओवर लेकर के स्ट्राइक पर राहुल। इस बार फिर उठाकर खेला है, फील्डर नीचे मौजूद लेकिन थोड़ा सा उनसे आगे गिरती हुई गेंद। नतीजा सिंगल, पहला सिंगल लिया है राहुल ने अब तक अपनी पारी से। 29 के व्यक्तिगत स्कोर पर जा पहुंचे, कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 49 रन। पारी का चौथा ओवर प्रगति पर दिनेश, स्ट्राइक पर रोनित। फिर से कलाइयों के सारे टर्न किया है फाइन लेग पर और 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। काफी सूझबूझ भरी गेंद बल्लेबाजी दिखाते हुए इस बार आरजे स्ट्राइकर ने मात्र इस ओवर में दिनेश ने 3 रन खर्च किए हैं। इस बीच हमारे साथी कमेंटेटर, वरिष्ठ कमेंटेटर भाई टेकू सेवानी का आगमन हुआ है। मैं चाहूंगा कि शालू भैया का साथ इस मैच में आगे टेकू भैया दे। चार ओवर समाप्त हो चुके हैं। 4 ओवरों की समाप्ति के पश्चात कुल टीम स्कोर 50 रन बिना किसी नुकसान के। स्ट्राइक करने आए थे श्रीराम 11 की ओर से रोनित। इस समय 16 के व्यक्तिगत स्कोर पर क्रीज पर मौजूद, नॉन स्ट्राइक एंड पर राहुल 29 के व्यक्तिगत स्कोर पर इस समय डटे हुए हैं। कुल टीम स्कोर 50 रन बिना किसी नुकसान के। 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं। अब तक श्रीराम 11 के जीत का लक्ष्य है 120 रनों का। नए गेंदबाज के रूप में आए हैं रवि, टीम के कप्तान। रिवर्स स्वीप कर खेलना चाहते थे, ऑफ स्टंप की लाइन से थोड़ा सा बाहर। अच्छी गेंदबाजी कहना चाहूंगा। ये लाइन सारे खिलाड़ियों को परेशान करती है, जितने भी बल्लेबाज होते हैं उनके लिए ये लाइन थोड़ी सी परेशानी वाली रहती है। रवि 5वां ओवर लेकर अपने कोटे का पहला ओवर लेकर के इस बीच अच्छी गेंद, एक और चतुराई भरी धीमी गति की गेंदबाजी, कुछ मोमेंटम वापस हासिल करती हुई मैं कहूंगा आरजे स्ट्राइकर। चूंकि लक्ष्य 120 रनों का है, 50 रन बना लिए हैं बिना किसी नुकसान के अब तक। इस बार थोड़ा सा दिशा से भटके, काफी ज्यादा बाहर। वाइड का इशारा है। तो एक अतिरिक्त का इजाफा होता हुआ कुल टीम स्कोर अब जा पहुंचा 51 रन।
बल्ले का अंदरूनी भाग लगा है, पॉइंट पर फील्डर मौजूद, पर जब तक फील्ड करते थ्रो करते एक रन लेने का पूरा ही मौका रोनित को। 16 के व्यक्तिगत स्कोर पर इस समय जा पहुंचे रोनित। कुल टीम स्कोर उनके इस एक रन के योगदान से अब जा पहुंचा है 52 रन, जबकि पारी का यह 5वां ओवर प्रगति पर है। रवि लेकर आए हैं अपने कोटे का पहला ओवर लेकर के। स्ट्राइक पर स्टार बल्लेबाज राहुल। गेंदबाज रवि के लिए घोषणा, अगर विकेट लेते हैं तो एम्पायर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। कुछ मोमेंटम वापस हासिल करती हुई आरजे स्ट्राइकर। पिछले ओवर में मात्र 3 रन आए थे और इस ओवर में भी अब तक मात्र 2। जी फिर से उठा दिया है, फील्डर नीचे मौजूद है, देखते हैं। और एक पहला झटका दिलाने में कामयाब कप्तान रवि। पहला विकेट आउट होता हुआ राहुल के रूप में। और जिस तरह से घोषणा की गई थी रवि के लिए 2 विकेट लेने पर 1001 रुपया, 1 विकेट ले ओवर आधी पारी समाप्त हो चुकी है। कुल टीम स्कोर 54 रन। एक महत्वपूर्ण विकेट अब तक आउट हुआ है। 5 ओवर आने शेष हैं। जीत का लक्ष्य 120 रनों का। 66 रन और बनाने होंगे 5 ओवरों में। एक समय ऐसा लग रहा था कि श्रीराम 11 इस स्कोर को, इस लक्ष्य को आसानी से प्राप्त करेगा, लेकिन जैसे ही सर्कल की पाबंदियां हटी और अचानक से ऐसी सदी हुई गेंदबाजी और कसी हुई गेंदबाजी होनी शुरू हो गई कि वापस मोमेंटम हासिल करती हुई आरजे स्ट्राइकर चौथे ओवर में मात्र 3 रन और 5वें ओवर में मात्र 4 रन और 1 विकेट भी गंवाया। नए गेंदबाज के रूप में आ रहे पारी का 6वां और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर के लालचंद। स्ट्राइक पर रोनित। पटकी हुई गेंद पुल किया है। स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर मौजूद हैं, पर जब तक फील्ड करे, थ्रो करें, 1 रन लेने का पूरा ही मौका रोनित को। 16 के व्यक्तिगत स्कोर पर इस समय जा पहुंचे रोनित। माफ कीजिए, 17 के व्यक्तिगत स्कोर पर जा पहुंचे रोनित। कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 55 रन।
मोक्ष सामना करने के लिए तैयार। लालचंद की गेंद का इस बीच ड्राइव किया है लॉन्ग ऑफ पर, फील्डर मौजूद, थोड़ी सी चूक होती हुई फील्डर के द्वारा, पर जब तक फील्ड करते थ्रो करते 1 रन लेने का पूरा मौका, इस 1 रन से खाता खोला है मोक्ष ने अपना। उनके इस 1 रन के योगदान से अब कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 56 रन, जबकि एक महत्वपूर्ण विकेट अब तक गवाया है। पटकी गेंद ऑप्शन से काफी ज्यादा बाहर निकलती हुई, वाइड का इशारा अंपायर का, एक और अतिरिक्त का फायदा मिलता हुआ श्रीराम 11 को। अतिरिक्त से इजाफा होता हुआ 57 रन जा पहुंचा अब कुल टीम स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि पारी का यह 6वां ओवर प्रगति पर, जिसे लेकर क्या है लालचंद अपने कोटे का पहला ओवर लेकर के स्ट्राइक पर सामना करने के लिए तैयार। रोनित फुल टॉस बनाकर कलाइयों के सहारे टर्न किया, इस बार फाइन लेग के क्षेत्र में खूबसूरत शॉट, गोली की तेज गति से निकला हुआ यह चौका। चौके की सहायता से 21 के व्यक्तिगत स्कोर पर जा पहुंचे, कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 61 रन। एसपीएल टूर्नामेंट का यह पहला सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है। जो भी टीम इस मैच में जीत हासिल करेगी सीधा फाइनल में प्रवेश करेगी। इस मैच के अंपायर देव भैया। पटकी हुई गेंद फिर से पुल किया है, लेकिन फील्डर वहां मौजूद हैं, 1 रन लेने से लेकिन नहीं रोक पाएंगे रोनित को। तो इस 1 रन की सहायता से 22 के व्यक्तिगत स्कोर पर जा पहुंचे रोनित, कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 62 रन। अब तक एक ही विकेट खोया है। फुल टॉस बनाकर गेंद को ट्राई किया, लेकिन अपने ही फॉलो थ्रो में काफी खूबसूरत फील्डिंग लालचंद के द्वारा। इस उम्र में भी इस प्रकार की चुस्तैदी मुस्तैदी दिखाते हुए लालचंद, काफी खूबसूरत फील्डिंग, निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि कुछ रन बचाते हुए अपनी टीम के लिए। इस बीच खेल दिया है, फील्डर नीचे मौजूद, लेकिन 2 फील्डरों के बीच से गैप पे जाती हुई बॉल, एक टप्पा खाने के बाद बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर निर्णय बताएं। एक टप्पा खाने के बाद बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर। छियासठ रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि पारी का 5वां रनिंग पर है, जिसे लेकर है लालचंद। अभी भी कुछ डिस्प्यूट होता हुआ यहाँ पर डिसीजन का, आपस में कुछ डिस्कस करते हुए एम्पायर लेग एम्पायर कि यह चौका है या छक्का है, कृपया कमेटी बॉक्स पर अवगत कराएं। 4 रनों का इशारा मिला है। 6 ओवर 66 रन, फुल टीम स्कोर हो चुका है श्रीराम 11 का। काफी अच्छी वापसी करती हुई आरजे स्ट्राइकर, एक समय 3 ओवर में 47 का स्कोर था, और उसके बाद 6 ओवरों की समाप्ति के पश्चात अब है 66 रन। तो मैं कहूंगा कि एक मोमेंटम हासिल किया है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कब एक ऐसा ओवर आएगा जिसमें मोमेंटम वापस श्रीराम 11 के पक्ष में आ जाएगा, ये कोई नहीं बता सकता। देखते हैं बचे 4 ओवरों में अब किस प्रकार की बल्लेबाजी करती है, जबकि आरजे स्ट्राइकर किस प्रकार की गेंदबाजी करती है। अगले 4 ओवरों में हम सबको पता चल जाएगा।
अपने कोटे का दूसरा और अंतिम ओवर लेकर के रवि 7 ओवर लेकर के इस बीच काफी खूबसूरत शॉट इस बार कवर के क्षेत्र में, एक और हवाई फायर, एक और करारा हिट रोनित के बल्ले से निकलता हुआ यह खूबसूरत गगनचुंबी छक्का। और इस छक्के से रोनित पहुंच गए 29 के व्यक्तिगत स्कोर पर। कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 72 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। जैसा कि पहले ही कहा था कि एक अच्छा ओवर वापस मैच श्री राम के पाले में आ सकता है, उसी तरह से शुरुआत करते हुए पहली गेंद पर छक्का लगाने में कामयाब। काफी अच्छे बल्लेबाज हैं रोनित, लंबे लंबे हिट लगाने में माहिर हैं। सातवां ओवर लेकर के आए रवि अपने कोटे का दूसरा और अंतिम ओवर लेकर के स्ट्राइक पर सामना करने के लिए तैयार रोनित। इस बार दिशा से भटके डेड बॉल का इशारा। कैप्टन है आरजे स्ट्राइकर के रवि। अच्छी गेंद इस बार हल्के हाथों से खेला है, रन के लिए निकल पड़े हैं और काफी अच्छी स्ट्राइक रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। 1 रन भागकर पूरा किया रोनित ने। 30 के व्यक्तिगत स्कोर पर इस समय जा पहुंचे रोनित। कुल टीम स्कोर अब जा पहुंचा 73 रन। अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं मोक्ष, जिन्होंने पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर एक खूबसूरत चौका लगाया था। 5 के व्यक्तिगत स्कोर पर इस समय साथ दे रहे हैं रोनित का। देखते हैं अगली गेंद पर क्या कमाल कर पाते हैं। सामना करने के लिए तैयार रवि की अगली गेंद का। पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा। तो एक और अतिरिक्त का इजाफा होता हुआ मैं कहूंगा कुछ मोमेंटम हासिल करती हुई इस ओवर से श्रीराम 11 अतिरिक्त से कुल टीम स्कोर अब जा पहुंचा 74 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। सातों ओवर यह प्रगति पर है। एक और दिशाहीन गेंद, काफी भटक गए हैं अपनी दिशा से रवि। पिछले ओवर मात्र 4 रन दिया था और इस बार अपनी लाइन और रन से पूरी तरह भटक गए हैं। लगातार अतिरिक्त रन दिए जा रहे हैं। पहले ही पहली गेंद पर छक्का भी लगा था। 75 अब कुल टीम स्कोर जा पहुंचा है श्रीराम 11 का। एक और दिशाहीन गेंद, इस बार फिर लगातार अपनी दिशा पे नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं। लगातार वाइड पर वाइड फेंके जा रही है। अतिरिक्त से एक और इजाफा होता हुआ कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 76 रन। धीमी गति की चतुराई भरी गेंदबाजी, इस बार बल्ले का अंदरूनी भाग लगा, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर जाती हुई। फील्डर जब तक फील्ड करते थ्रो करते 1 रन लेने का पूरा ही मौका। मोक्ष को 6 के व्यक्तिगत स्कोर पर इस समय जा पहुंचे मोक्ष। कुल टीम स्कोर अब जा पहुंचा 77 रन, जबकि पारी का यह 7वां ओवर प्रगति पर है। इसके पहले काफी कसी हुई गेंदबाजी की थी। रवि ने पिछले ओवर में अपने मात्र 4 रन खर्च किए थे, जिसमें भी 2 वाइड थी और सिर्फ 2 ही सिंगल दिए थे, लेकिन उसके अनुरूप इस ओवर में काफी महंगे साबित हुए। अब तक 11 रन अपने इस ओवर में खर्च कर चुके हैं। कुछ मोमेंटम वापस पाती हुई श्रीराम 11।
इस बीच गेंद को पुल किया है, फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर से एक और करारा हिट, एक और हवाई फायर, एक और गगन चुंबी छक्का रोनित के बल्ले से निकलता हुआ यह। और इस छक्के की सहायता से 36 के व्यक्तिगत स्कोर पर भी पहुंच चुके हैं रोनित। कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 83 रन। जैसा कि मैं पहले ही कह रहा था कि कोई भी एक ओवर ऐसा होगा जिससे श्रीराम 11 वापस मोमेंटम हासिल कर सकती है, ये वही ओवर साबित होता हुआ। अब तक 17 रन खर्च कर चुके हैं इस ओवर में रवि। पिछला ओवर काफी अच्छा किया था, मात्र 4 रन दिए थे। दूसरे ओवर में अब तक 4 गेंदों पर 17 रन खर्च कर चुके हैं। सराहना करनी होगी इस बल्लेबाज की। रोनित की स्ट्राइक पर आए थे, अब तक डटे हुए हैं स्ट्राइक पर। 36 रन के व्यक्तिगत अभी भी कुछ नहीं कह सकते मामा, आप अभी भी कुछ मत बोलो। एक ओवर फिर वापस मोमेंटम आरजे स्ट्राइकर, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। अंतिम बॉल तक क्रिकेट चलता रहता है, यही क्रिकेट की खासियत है, यही क्रिकेट का जो है महत्व है। तनिष्क सामना करने के लिए तैयार। रोनित की गेंद का, माफ कीजिए, रोनित तैयार तनिष्क की अगली गेंद का सामना करने के लिए। इस बीच कट किया है, फील्डर मौजूद थे वहां पर पॉइंट के क्षेत्र में। ये कैच छोड़ा नहीं, ये शायद मैच छोड़ा है, क्योंकि काफी अच्छी अब तक बल्लेबाजी कर रहे थे रोनित। कहीं खामियाजा न भुगतना पड़े आरजे 11 को। वाइड, एक और अतिरिक्त रन मिलता हुआ, काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ है। 18 रन आ चुके हैं अब तक इस ओवर से, 84 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी अंतिम गेंद आनी शेष इस ओवर की। 7वां ओवर प्रगति पर है। एक और वाइड, एक और अतिरिक्त रन। अतिरिक्त से एक और इजाफा होता हुआ जा पहुंचा कुल टीम स्कोर 85 रन। इस बार हल्को हाथों से खेल करके 1 रन लेना चाहते थे, लेकिन सही टाइम नहीं हुआ। ओवर समाप्ति की घोषणा होती हुई काफी महंगा ओवर यह साबित होता हुआ आरजे स्ट्राइकर का। 18 रन आए इस ओवर से। 7 ओवरों की समाप्ति के पश्चात कुल टीम स्कोर 85 रन, मात्र 1 विकेट गंवाया है अब तक श्रीराम 11 ने। जीत का लक्ष्य 120 रनों का, 35 रनों की और दरकार है। 18 गेंदें शेष हैं और 35 रन और बनाने होंगे अगर मैच जीतना है यहाँ श्रीराम 11 का। तो बल्लेबाज मोक्ष के लिए घोषणा है यहाँ पर, लगातार 2 छक्के। मोक्ष मेघवानी के लिए घोषणा है। मनमीत सिंह आयल सिंघानी की ओर से अगर वो लगातार 2 छक्के लगाने में सफल होते हैं तो उनकी तरफ से 2001 रुपए का नगद पुरस्कार उनको दिया जाएगा। सिर्फ ये घोषणा मोक्ष मेघवानी के लिए है। और रोनित के लिए जो घोषणाएं थी वो अभी भी स्टिल अलाइव। 50 रन बनाने वाले हैं, बिल्कुल वो नजदीक पहुंच चुके हैं अपने अर्धशतक के। 36 के व्यक्तिगत स्कोर पर अभी खेल रहे हैं। इस मैच के जो एम्पायर्स हैं आदरणीय देवानंद मेघवानी और रोहित चांदवानी। देव भैया ने अभी तक काफी अच्छी एम्पायरिंग
दिखाई है कुमार धर्मसेना, क्रिस जेफनी की लेवल के हमारे ये एम्पायर। पारी का अगला ओवर लेके आए हैं तुषार, सामना करेंगे मोक्ष। पटकी हुई गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप, पूरा भरपूर फायदा उठाया मोक्ष ने, एक शानदार कवर बाउंड्री के ऊपर से छक्का लगाया है। बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक मोक्ष के बल्ले से निकलता हुआ। लगता है मनमीत सिंह आयल सिंगानी की घोषणा बिल्कुल, एक छक्का और वो लगाने में सफल होते हैं तो 1001 रुपए उनके पॉकेट में। तुषार इस बार अराउंड द विकेट हमसे दूर जाते हुए सामना करेंगे मोक्ष। अच्छी गेंद, पुल करने का प्रयास, केवल 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा इस बार। फील्डर मौजूद लॉन बाउंड्री पे, तनिष्क। अब 13 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर जा पहुंचे मोक्ष। कुल टीम स्कोर जा पहुंचा है 92 रन, जबकि पारी का 8वां ओवर जिसे लेकर के आए हैं तुषार। फुल टॉस बनाकर खेल दिया है, डीप फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर से एक और हवाई फायर। एक और करारा है, रोलिंग के बल्ले से निकलता हुआ एक और रन चुन सकता है। 42 के व्यक्तिगत स्कोर पर इस समय जा पहुंचे हैं, कुल टीम स्कोर अब जा पहुंचा है 92 रन। माफ कीजिए 98 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी कुछ कमबैक करते हुए तुषार, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, कुछ मोमेंटम एक वापस पाती हुई श्रीराम 11 जीत से 22 रन दूर है। 8वां ओवर प्रगति पर है, तुषार लेकर के आए हैं अपने कोटे का दूसरा और अंतिम ओवर लेकर के। पारी का 8वां ओवर लेकर के स्ट्राइक पर तैयार रोनित बल्लेबाजी की शुरुआत करने आए थे, स्ट्राइक कर रहे हैं। इस बार थोड़ा सा दिशा से भटक के कॉट बिहाइंड की जरूर अपील हुई थी, वाइड का इशारा अंपायर का। एक और अतिरिक्त इजाफा होता हुआ अब कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 99 रन, मात्र 1 विकेट के नुकसान पर। एसपीएल सीजन 1 की चमचमाती हुई ट्रॉफियां आप सभी दर्शक कमेंट्री बॉक्स पर देख सकते हैं। फुल टॉस बनाकर गेंद को स्वीप किया है, बहुत ही करारा हिट, बुलेट की गति से जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए एक और बाउंड्री लेने में कामयाब रोनित। 46 के व्यक्तिगत स्कोर पर इस समय जा पहुंचे और 100 रन भी पूरे होते हुए श्रीराम 11 के चौके की सहायता से कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 103 रन। इस भी फिर फुल टॉस बनाकर खेला है और एक और फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर से तालियों से गड़गड़ाहट करना चाहूंगा मैं इस बल्लेबाज की, जिन्होंने 50 रन भी पूरे करते हुए अपनी टीम को जीत की ओर ले जाते हुए रोनित 52 रन 2000 रुपए की राशि जीती है यहाँ पर रोनित ने, जो कि मनमीत सिंह आयल के द्वारा 2000 रुपए का पुरस्कार दिया गया था 50 रन बनाने पर। वह राशि हासिल कर ली अपने कब्जे में। Oh my God, your Cindy accent is so sexy. पूरी तरीके से हावी हो चुकी है अब श्रीराम 11। एक समय ऐसा हो रहा था जब वापस आरजे स्ट्राइकर मोमेंटम हासिल कर चुकी थी, लेकिन उसको तोड़ते हुए रोनित अच्छा साथ देते हुए मोक्ष उनका, दोनों ही सदी हुई बल्लेबाजी करते हुए इस समय अब जीत से मात्र 11 रन दूर है, 2 ओवर शेष है और जीतने के लिए मात्र 11 रनों की आवश्यकता है।
उसके बाद 3 ओवर में मात्र 19 रन बनाई थी और उसके बाद जो एक्सीलेटर पर पैर रखा रोनित ने, तो लगातार उनकी जो स्पीड की गति है वो 100 से ऊपर जाती हुई 50 रन भी पूरे कर लिए, 52 के व्यक्तिगत स्कोर पर जा पहुंचे हैं और कुल टीम स्कोर अब है 109 रन। जीत से अब केवल 11 रन दूर 9वां ओवर और अपने कोटे का दूसरा और अंतिम ओवर लेकर के आए लालचंद। मयूर साधवानी जहां कहीं भी हो कमेटी बॉक्स पर आ जाए। मयूर साधवानी अच्छी गेंद कॉर्ड बहन की अपुल जरूर की है, रन लेना चाहते हैं, खत्म हो सकता है, लेकिन दोनों ही चुस्त दुरुस्त बल्लेबाज भागकर बाइक के रूप में एक रन पूरा करते हुए तो एक और अतिरिक्त का इजाफा होता हुआ कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 110 रन। 11 गेंदें आनी शेष है, जीत के लिए 10 रनों की आवश्यकता। स्ट्राइक पर स्टार बल्लेबाज रोनित सामना करने के लिए तैयार लालचंद की गेंद का। अच्छी गेंद इस बार, वाइड का इशारा है अंपायर का, तो एक और अतिरिक्त खाते में जुड़ता हुआ 111 रन। जीत से अब मात्र 9 रन दूर है। एक और अपनी दिशा में भटकते हुए एक और वाइड, 112 रन पर जा पहुंची है श्रीराम 11। मैं समझता हूं फाइनल की ओर अग्रसर करती हुई एक टीम। फुल टॉस बनाकर इस बार फिर से एक और हवाई फायर, एक और करारा हिट लगाते हुए एक और गगनचुंबी छक्का इस बीच रोनित के बल्ले से निकलता हुआ। अब मैं कहना चाहूंगा इस मैच में औपचारिकता ही शेष रह गई, क्योंकि जीत से मात्र 2 रन ही दूर है। इस बार रिवर्स स्वीप कर खेल दिया है, पॉइंट बाउंड्री के ऊपर से एक और छक्का। लगातार 2 छक्के लगा पर एक और जो पुरस्कार की घोषणा थी उसे भी वापस पाते हुए रोनित। आसान जीत दर्ज करती हुई श्रीराम 11। एक समय ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये मैच फंस गया है, क्योंकि मोमेंटम कुछ हासिल किया था वापस, लेकिन काफी खूबसूरत बल्लेबाजी 64 रन नाबाद रोनित ने बनाए। स्ट्राइक करने उतरे थे और अपनी टीम को वापस जीत दिलाकर पवेलियन पर जाते हुए 64 रन नाबाद के रूप में। सराहना करनी होगी इस बल्लेबाज की, आइकॉन प्लेयर के रूप में जिनका ऑक्शन भी नहीं हुआ था, लेकिन 250 इस एसपीएल सीजन 1 की लगाने में कामयाब हो चुके हैं रोनित। अच्छा साथ दिया था राहुल ने, 29 रनों का योगदान दिया था और उनके 29 रन के टोटल स्कोर में मात्र एक सिंगल था और बाकी सारी जो है रन आए थे वो बाउंड्री से आए थे। तो सारे दर्शक कमेंट्री बॉक्स पर देख सकते हैं चमचमाती हुई ट्रॉफियां इस सीजन 1 की। 26 गेंद में 64, 26 में ये भी बता दो। अगले मैच का आंखों देखा हल जानने के लिए मैं अपने साथी कमेंटेटर भाई मनोज भाई को आमंत्रित करूंगा कि अगले मैच की कमेंट्री का आंखों देखा हाल आपको भाई मनोज जी सुनाए। अब जो मैच आपके बीच होगा एसआर सुपर किंग्स वर्सेस जेबीएम 11। जेबीएम 11
वर्सेस एसआर सुपर किंग के बीच मैच होगा। टॉस जीता है जेबीएम ने, पहले क्षेत्र रक्षण का फैसला किया है, आमंत्रित किया है सुपर किंग्स को बल्लेबाजी के लिए। एम्पायर ऑफ द टूर्नामेंट देव भैया। हेलो रोनित, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 64 रन बनाए और 50 रनों पर 2100 रुपए का पुरस्कार मनमीत सिंह की तरफ से था और लगातार 2 छक्के पर 1001 रुपए का पुरस्कार था। कमेटी बॉक्स पर आकर अपना पुरस्कार ले ले रोनिक। अमन चावला रोनिक कमेटी बॉक्स पर आ जाए और अपने पुरस्कार का किसके पास है? बहुत बहुत बधाई यह मैच जीतने पर टीम को, और इस मैच के साथ ही फाइनल में प्रवेश कर लिया है। काफी खूबसूरत मैच देखने को मिला दर्शकों को। ऐसा लग रहा था कि 120 रन का लक्ष्य काफी बड़ा लक्ष्य है, लेकिन उस लक्ष्य को आसानी से पार करते हुए रोनिक ने अपने बल्ले का जौहर दिखाया और 64 रन महत्वपूर्ण अपने खाते में जोड़े और टीम को जीत दिलाई। रोनित सुंदरानी जी से अनुरोध, कृपया रोनिक जो अपनी इनाम की राशि है भाई मनमीत के हाथों से 50 रन पर 2100 रुपए और 2 छक्के पर 1000 रुपए मनमीत सिंह की ओर से रोनिक को राशि प्रदान की जा रही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इसी तरह से खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन बढ़ाते रहें ताकि आगे उन्हें खेल की क्रीड़ा में इसी प्रकार का उत्साह वर्धन मिलता रहे और उनकी भावनाएं और तेज होती रहे। इस मैच पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है, हो चुका है खत्म, दूसरा अभी खेला जाना है एसआर सुपर किंग्स वर्सेस जेबीएम 11 के बीच। पहला जो सेमीफाइनल अभी हुआ उसके जो विनर है श्रीराम 11 फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं। इस मैच के पश्चात फाइनल खेला जाना है श्री सिंध युवा विंग एवं श्री पूज्य सिंध पंचायत के तत्वाधान में ये पहला एसपीएल का सीजन खेला जा रहा है, जो कि काफी सराहनीय टूर्नामेंट के रूप में पहचाना जाएगा और इससे भी अच्छा और इससे भी आगे बढ़कर आने वाले साल में टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। मैं बहुत ही सराहना करता हूं सिंध युवा विंग्स की एवं पूज्य सिंध पंचायत की, जिन्होंने अंततः ये निर्णय लेकर एक युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन कराया, जिसमें काफी सराहना मिली है दर्शकों को एवं क्रिकेट प्रेमियों को। उसका भरपूर फायदा उठाते हुए यहाँ पर क्रिकेट प्रेमी हाई स्कूल मैदान पर उतने ही बधाई के पात्र है हमारे सिंध युवा विंग के अध्यक्ष भाई अंकित मेघवानी, जिन्होंने लक्की मेघवानी, जिन्होंने यह एक खूबसूरत पहल बनाई और इस टूर्नामेंट को करने का एक सराहनीय प्रयास किया और समाज के विंग्स युवा लड़कों के द्वारा उन्हें सहयोग प्रदान कर इस खेल की पीड़ा को आगे उठाने में सहमति प्रदान की और इतना बड़ा आयोजन कराने में सहमत दिया। मैं बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद करता हूं इन सभी खिलाड़ियों का एवं
युवा विंग्स के सभी सदस्यों का एक बार पुनः मैच प्रारंभ होता हुआ आज का सेकंड सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है। JBM 11 और SR सुपर किंग्स, JBM 11 के कप्तान केतन और SR सुपर किंग्स के ओनर और कप्तान भाई आलोक अठवानी अभी तक अनबीटन रही है दोनों ही टीमें। SR सुपर किंग्स की तरफ से ओपनिंग जोड़ी मैदान पर आ चुकी है। रोहित चांदवानी जो पिछले मैच में कल शानदार प्रदर्शन करके अपनी टीम को एक तरफा जीत दिलाई थी, उन्होंने स्ट्राइक पर रोहित चांदवानी और नॉन स्ट्राइकर एंड पर है भाई दिलीप रावलानी, जिन्होंने अपने पहले मैच में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। केवल 2500 पॉइंट्स में दिलीप रावलानी को ट्रेड किया था SR सुपर किंग्स ने। उस समय तक किसी को पता नहीं था इतने चमत्कारिक बल्लेबाज हैं। निश्चित रूप से अगले सीजन में ऑक्शन में उनका एक लंबा बोली लगने की अनुमान। और जो आइकॉन प्लेयर्स की जो 12 प्लेयर की लिस्ट बनी थी, मैं उसकी भी काफी सराहना करूंगा कि ये बैलेंस बना के चले, हर टीम एक तरफा मुकाबले ना हो, ये सोच रखी थी टूर्नामेंट की आयोजक समिति ने, जो बिल्कुल 100% सही साबित होती हुई। हर टीम में 2 आइकॉन प्लेयर्स खेल रहे हैं जो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। नहीं बॉल दो भाई, नहीं बॉल मांग रहे उधर, ये चाबियां पड़ी है। इस मैच के SR सुपर किंग्स के जो ओपनर बल्लेबाज हैं रोहित, वो भी एक आइकॉन प्लेयर के रूप में लिस्टेड थे, जिनका ऑक्शन में नाम नहीं था और अभी तक के उन्होंने बिल्कुल सही साबित किया है कि क्यों वो एक आइकॉन प्लेयर थे। रोनित जो पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहेंगे, निश्चित रूप से वो भी लगातार अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं अपनी टीम के लिए। इसके पहले मंथन मध्यानी, वे भी एक अपनी टीम के लिए आइकॉन प्लेयर थे, वे भी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो कुल मिला के एक बैलेंस साइड बनाने में पूरा दिमाग खर्च किया था आयोजक समिति ने। बहुत ही सराहनीय मैं कहूंगा ये पहल की थी उन्होंने, ताकि कोई भी मैच एक तरफा ना हो। और कल हमको एक रोमांचक मैच देखने को मिला था। इसके पहले SR श्रीराम 11 का मैच जो था वो भी रोमांचक मोड़ पे खत्म हुआ था। कुछ इसी प्रकार के मैच उम्मीद करते हैं दर्शक आज जो दूसरा सेमीफाइनल और अगला फाइनल खेला जाएगा, कुछ इसी प्रकार का प्रदर्शन करेंगे, देखने को मिलेगा दर्शकों को, ऐसी उम्मीद। पीछे कार की जो लाइट जल रही है उनसे निवेदन, कृपया लाइट बंद कर दें। पीछे कार की जो लाइट जला है, इस मैच के एम्पायर है देवल, लेग एम्पायर चित्तू। पारी का पहला ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज आकाश। राइट ऑन द गेट बस स्टैंड की ओर से बल्लेबाज तैयार। आकाश हमसे दूर जाते हैं रोहित के लिए। अच्छी गेंद को हल्के से कट कर दिया पॉइंट के क्षेत्र में। फील्डर मौजूद, रन लेना चाहते थे नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज, मना किया। कोई रन नहीं, कोई इजाफा नहीं। गेंद ले ऊपर, गेंद लेकर वापस बॉलिंग पर जाते हैं गेंदबाज आकाश। पारी का पहला अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए हैं आकाश। राइट आर्म और विकेट से लगभग 12 से 15 कदमों का बॉलिंग रन अप। बस स्टैंड की ओर से हमसे दूर जाते रोहित के लिए। इस बार अच्छी गेंद फुलटास बना, गेंद को पूरा सम्मान दिया, हल्के से क्लिक किया है स्टॉक ओवर लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। फील्डर मौजूद, लेकिन जब तक गेंद को फील्ड करते दोनों समय 1 रन लेकर अपने क्रीज पर सुरक्षित। टीम का खाता खुला 1 रन से, रोहित ने अपना खाता खुला 1 रन से। आकाश अगर विकेट लेता है ना अभी इस ओवर में तो 300
आकाश, गेंदबाज आकाश के लिए घोषणा, अगर अपने इस ओवर में विकेट लेते हैं तो 300 रुपए का नगद पुरस्कार भरत नागवानी की ओर से। आकाश के लिए घोषणा, विकेट लेते हैं तो 301 रुपए भरत नागवानी की ओर से। फील्ड में कुछ तब्दीली करते हैं यहाँ पर और बल्लेबाज शायद बल्ला चेंज करने के लिए आए हैं। कुछ पल के लिए मैच रुका हुआ यहाँ पर, बल्लेबाज अपना बल्ला चेंज करने के लिए गए थे शायद। इस बीच मैच पुनः प्रारंभ होता हुआ इस पर राइट आर्म ओवर द गेट, गेंदबाज आकाश जिनके लिए घोषणा है विकेट लेते हैं तो 301 रुपया। राइट आर्म ओवर द गेट हमसे दूर जाते हैं, सामने करने के लिए तैयार दिलीप, फुल टॉस गेंद ड्राइव कर दिया स्ट्रोक और लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। एम्पायर देवल का इशारा 4 रनों का। इस चौके की सहायता से कुल टीम स्कोर 5 रन। गेंदबाज आकाश के लिए घोषणा, अगर विकेट लेते हैं तो 300 की जगह 501 रुपए की राशि कर दी गई है भरत के द्वारा। पहला चौका दिलीप के बल्ले से निकलता हुआ टीम को पहला बाउंड्री मिला यहाँ पर दिलीप के बल्ले से। कुल टीम स्कोर 5 रन बिना किसी नुकसान के। जबकि पहला ओवर लेकर आए आकाश, राइट आर्म ओवर द गेट बस स्टैंड की ओर से दिलीप के लिए। रिवर्स स्वीप मारने का प्रयास किया था, पहले ही भाग चुके थे गेंद की लंबाई को, लेकिन ज्यादा कुछ फायदा नहीं उठा पाए। गेंद सही तरीके से बल्ले पर नहीं ले पाए। गेंद को फील्ड किया पॉइंट के फील्डर ने और गेंद लेकर वापस बॉलिंग मार्ग पर गेंदबाज आकाश। काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर आकाश के द्वारा। राइट आर्म ओवर द गेट हमसे दूर जाते दिलीप के लिए। इस बार पटकी गेंद एक कदम आगे अगर ड्राइव करने का प्रयास किया था, गेंद उनके कदमों से चिटक कर गई थी विकेट कीपर के हाथों। नतीजा कोई रन नहीं, कोई इजाफा नहीं, स्कोर अभी भी थमा हुआ 5 रन। जबकि सेकंड सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है आज का। राइट आर्म ओवर द गेट हमसे दूर जाते आकाश। अच्छी गेंद एक कदम आ गया कि उठा दिया, गेंद हवा में स्ट्रोक और लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। गेंद को अच्छे से क्लिक किया यहाँ पर फील्डर ने, कोई गलती नहीं की, एक आसान सा कैच बनाया और पहला झटका यहाँ पर दिलीप के रूप में, जो कि काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके के शॉट मारने पर उन्हें वापस पवेलियन जाना होगा। मात्र 4 रनों का ही योगदान दिया अपनी टीम को और कैच आउट होकर वापस पवेलियन जाते हैं दिलीप। पहले ओवर की समाप्ति के पश्चात एसआर सुपर किंग्स 5 रन। पहला विकेट गिरा दिलीप भैया के रूप में। स्क्वायर लेग बाउंड्री पर एक शानदार कैच कलेक्ट किया फील्डर ने। अगला ओवर पारी का दूसरा और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर के आ रहे हैं कुशल, जेबीएम 11 के बहुत अच्छे गेंदबाज। सुमित लेके आए, माफ कीजिएगा, अगला ओवर सुमित सेवानी लेकर के आए हैं अपने कोटे का पहला और पारी का दूसरा ओवर लेकर। सामना करेंगे रोहित चांदवानी। सुमित हमसे दूर जाते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी गेंद, पूरा सम्मान दिया रोहित ने, कोई नफा नहीं कोई नुकसान नहीं। अभी भी स्कोर थमा हुआ 5 रन। फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस लागू हैं। शुरू के 3 ओवर में एसआर सुपर किंग्स चाहेगी ज्यादा से ज्यादा रन बना सके। इस बीच सुमित हमसे दूर जाते हुए रिवर्स स्वीप का प्रयास रोहित के ओर से, लेकिन कोई खास कनेक्शन नहीं बना पाए गेंद और बल्ले के बीच में। गेंद उनके बॉडी से टकरा के विकेट कीपर के दस्तानों में। नतीजा डॉट बॉल, कोई नफा नहीं कोई नुकसान नहीं। 1 ओवर 2 गेंद, 8 गेंदों के पश्चात कुल टीम स्कोर 5 रन। कुछ खास अभी तक दिखा नहीं पाई है कमाल पावर प्ले में एसआर। सुमित, पटकी हुई गेंद, पुल शॉट, गेंद गई सीधा फील्डर के हाथों में। एक आसान सा कैच लपकने का मौका, लेकिन छिटक गई गेंद उनके हाथों से।
लक्की मौजूद थे सर्कल पे जो कलेक्ट करने में सफल नहीं हो पाए। कैच ड्रॉप का खासा महंगा साबित हो सकता है। स्टार बैट्समैन है ये एसआर सुपर किंग्स के रोहित, घातक बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। अच्छी गेंद, दिशाहीन गेंद, एम्पायर के हाथ जमीन के समानांतर, अतिरिक्त के रूप में 1 रन का इजाफा, बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन, माफ कीजिए 6 रन। जबकि पारी का दूसरा अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए गेंदबाज सुमित, राइट ऑफ विकेट बस स्टैंड की ओर से हमसे जूझ जाते हैं रोहित के लिए। इस बार अच्छी गेंद, लेग स्टंप से बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद, एम्पायर के हाथ जमीन के समानांतर, अतिरिक्त के रूप में 1 रन का इजाफा, बढ़ता हुआ स्कोर 7 रन बिना किसी नुकसान के। काफी जाने माने बल्लेबाज के रूप में पहचाने जाते हैं रोहित, जिन्होंने पिछले मैच में काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी। सुमित एक बार फिर राइट आर्म विकेट हमसे दूर जाते हैं रोहन के लिए। ऑफ स्टंप पर गेंद को रखा था, फुल टॉस बनाकर गेंद को ड्राइव कर दिया है। पॉइंट के क्षेत्र में फील्डर मौजूद वहां पर, लेकिन फील्ड करने से पहले दोनों बल्लेबाज दौड़ना चाहते थे। नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज ने मना किया, कोई रन नहीं, कोई इजाफा नहीं। स्कोर थमा हुआ 7 रन। पारी का दूसरा अपने कोटे का पहला ओवर लेकर सुमित बस स्टैंड की ओर से हल्के हल्के कदमों से हमसे दूर जाते हुए रोहन के लिए। इस बार अच्छी गेंद, एक कदम बैकफुट बनाकर ड्राइव कर दिया है। एक्स्ट्रा गोल लॉन्ग ऑन क्षेत्र के ठीक ऊपर से 6 रनों के लिए करारा शॉट यहां पर रोहित के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का। इस 6 रनों की सहायता से टीम के स्कोर में इजाफा, बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन बिना किसी नुकसान के। काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन थोड़ी सी लाइन लेंथ को यहाँ पर चेंज करने के चक्कर में एक हल्की सी गेंद खराब की और उसका पूरा फायदा उठाया बल्लेबाज रोहित ने। गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजा। इस बीच राइट आर्म विकेट हमसे दूर जाते सुमित राहुल के लिए। अच्छी गेंद, बैकफुट बनाकर ड्राइव किया स्ट्रोक और पॉइंट के क्षेत्र में एक हल्की सी मिसफील्ड और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौकी की सहायता से एम्पायर का इशारा, ओवर की समाप्ति 2 ओवरों की समाप्ति, कुल टीम स्कोर 17 रन बिना 1 विकेट के नुकसान। पहला ओवर काफी अच्छा गया था, पिछला ओवर खासा महंगा साबित हुए सुमित। 2 ओवरों की समाप्ति के पश्चात एसआर सुपर किंग्स 17 रन 1 विकेट के नुकसान पे। रोहित जिनका कैच ड्रॉप हुआ था पिछले ओवर में, महंगा साबित हो सकता है ये कैच ड्रॉप। पारी का तीसरा और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर के आए हैं आकाश। यह फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस का आखिरी ओवर है, तीसरा ओवर। और जो अगले बल्लेबाज दिलीप के आउट होने के पश्चात क्रीज पे आए थे वे हैं सन्नी अठवानी, संजय अठवानी। देखते हैं क्या कमाल कर पाते हैं बल्ले से। आकाश हमसे दूर जाते हुए राइट आर्म ओवर विकेट, सामना करेंगे सन्नी। अच्छी गेंद, बैट का अंदरूनी किनारा लेके गेंद गई विकेटकीपर की तरफ। हल्की सी मिसफील्ड जरूर हुई थी, लेकिन कोई खास फायदा नहीं मिला। स्कोर अभी भी थमा हुआ 17 रन 1 विकेट के नुकसान पे। बची 5 गेंदों में बड़े दिखाने होंगे एसआर को। अगर कुछ बड़ा स्कोर खड़ा करना है तो आकाश सामना करेंगे सन्नी। अच्छी गेंद, कुछ खास संपर्क नहीं बिठा पाए सन्नी, केवल 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर तैनात। इस 1 रन की सहायता से कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 18 रन 1 विकेट के नुकसान पे। स्ट्राइक पे वापस आ चुके हैं रोहित, आकाश की गेंदों का सामना करेंगे। आकाश हमसे दूर जाते हुए सामना करेंगे रोहित। फुल टॉस डिलीवरी, बहुत बड़ा हिट मारने के प्रयास में चूके रोहित और एक आसान सा कैच लपका। बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर ने एक महत्वपूर्ण और इसी के साथ 500 रुपए की हासिल की है यहाँ पर आकाश ने। विकेट लेकर 500 रुपए जीतते हैं यहाँ पर भरत नागवानी की ओर से। दूसरा विकेट का पतन भी आकाश के खाते में। दोनों ही विकेट आकाश ने दिलाए हैं। पहले ओवर में भी एक महत्वपूर्ण सफलता दिलाई थी और दूसरे ओवर में भी एक महत्वपूर्ण सफलता दिलाई है अपनी टीम को।
दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को आकाश ने पवेलियन में वापस भेज दिया। निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कहूंगा मैं। रोहित जो बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, पिछले मैच में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था उन्होंने अपनी टीम के लिए, 83 रन बनाए थे। अगर इतनी मारी था आज ये दूसरा सेमीफाइनल खेला जा रहा है एसआर सुपर किंग्स और जेबीएम 11 के बीच। दर्शकों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है, क्राउड कुछ ज्यादा ही सपोर्ट कर रहे हैं अपने अपनी टीम के खिलाड़ियों के लिए। अगर आकाश इस ओवर में अगला विकेट और लेने में सफल होते हैं तो भाई लक्की मेघवानी की ओर से 500 रुपए जीत सकते हैं। अगली गेंद अच्छी गेंद, लेकिन उससे भी अच्छा शॉट। अगले बल्लेबाज यश आए हैं इनके लिए बल्लेबाजी की जिम्मा उठाने के लिए। पहली गेंद पे कवर बाउंड्री की तरफ 4 रन, अच्छी शॉट। यश के बल्ले से निकलता हुआ यह चौका। मनमित भाई ने फिर से घोषणा की आकाश अगर विकेट लेते तो 1000 उनकी तरफ से भी। तो लगातार इनामों की घोषणा जारी आकाश के लिए। यश सामना करेंगे आकाश की गेंदों का। आकाश हमसे दूर जाते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। पटकी हुई गेंद पुल करना चाहते थे यश, चूके पूरी तरह से। बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने। पीछे जो कार की लाइट जलाए उनसे निवेदन, कृपया लाइट बंद कर दें। स्क्वायर लेग बाउंड्री के तरफ जो कार की लाइट जली है, लाइट बंद कर दें। धन्यवाद, थैंक यू। आकाश सामना करेंगे यश। वाइड बॉल का इशारा इस बार दिशा से भटके। इस अतिरिक्त की सहायता से कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 23 रन। 23 रन 2 विकेट के नुकसान पे। भाई आखिरी बॉल अब करूंगा अगले ओवर। आकाश हमसे दूर जाते हुए अंतिम गेंद सामना करेंगे यश। अच्छी गेंद और उससे भी अच्छा शॉट। सर्कल के नियमों का पूरा फायदा उठाया यश ने। इस ओवर का दूसरा चौका उनके बल्ले से निकलता हुआ। शानदार बल्लेबाजी यश के द्वारा। काफी यंग बल्लेबाज अपनी उम्र के अनुसार खासा अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए अपनी टीम के लिए। 3 ओवरों की समाप्ति के पश्चात कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 27। ठीक है, वो तो दिखा 5 बॉल हुई है, 5। एक मिनट एम्पायर कर दिया घोषणा अब करेंगे। पारी का चौथा अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए सुमित। और जिस तरह से 3 ओवर का सर्कल नियम था उसका पूरा फायदा उठाया। 3 ओवर में 87 रन बटोरे हैं, माफ कीजिए 27 रन बटोरे हैं और 2 महत्वपूर्ण विकेट गंवाए हैं। यहाँ पर फील्ड में कुछ तब्दीली करते हैं यहाँ पर गेंदबाज सुमित। डीप पॉइंट के फील्डर को थोड़ा सा आगे लेते हुए स्ट्राइक एंड पर है यश। बॉलिंग का जिम्मा संभाला
ने राइट आर्म मोड़ के बस 10 की ओर से हमसे दूर जाते संजय के लिए अच्छी गेंद, पटकी गेंद को उठाकर मारने का प्रयास किया था। गेंद जा रही है स्ट्रोक और लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद यहाँ पर, लेकिन जब तक फील्ड करते थ्रो करते पूरा समय बल्लेबाजों के पास 1 रन लेने का। बढ़ता हुआ स्कोर 28 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। पारी का चौथा और प्रगति पर है, जिसे लेकर आए सुमित। राइट आर्म मोड़ के हमसे जूझ जाते हैं यश के लिए। अच्छी गेंद, पटकी गेंद, एक कदम आगे आके गेंद को उठा दिया है स्ट्रोक और स्क्वायर लेग क्षेत्र के ठीक ऊपर से 6 रनों के लिए करारा शॉट यहाँ पर यश के बल्ले से निकलता हुआ। इस छक्के की सहायता से टीम के स्कोर में इजाफा, बढ़ता हुआ स्कोर 34 रन। यश पहुंचे अपने 14 के व्यक्तिगत स्कोर पर, जबकि संजय खेल रहे हैं अपने 2 के व्यक्तिगत स्कोर पर। राइट आर्म मोड़ के हमसे दूजा अभियान की हल्की सी अपील की थी, एम्पायर पर कोई प्रभाव नहीं, बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने और गेंद लेकर वापस बॉलिंग मार पर जाते गेंदबाज सुमित। लगभग 10 से 12 रनों का बॉलिंग लाइन अप। पारी का चौथा ओवर लेकर आए सुमित शिवानी। राइट आर्म मोड़ के बस 10 की ओर से हमसे दूर जाते यश के लिए। इस बार एक कदम आगे के ड्राइव करने का प्रयास किया था और उठाकर मारने का प्रयास किया था। गेंद उनके कदमों से छिटक कर गई थी विकेट कीपर के हाथों। ज्यादा कुछ गेंद की लेंथ लाइन को नहीं समझ पाए थे। हर बार उसी तरह के शॉट्स लगाने में कामयाबी हासिल नहीं हो पा रही है। थोड़ी सी गेंद लाइन चेंज हो रही है तो अपने बैटिंग के भी रूल्स चेंज कर देंगे। राइट आर्म मोड़ के हमसे दूर जाते हैं। अच्छी गेंद, एक आसान सा कैच हो सकता था, लेकिन डीप कवर के क्षेत्र ने एक हल्की सी गलती की और रन के लिए निकल पड़े दोनों बल्लेबाज। दूसरे रन के लिए भी निकल पड़े, खतरा हो सकता था, लेकिन जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते दोनों बल्लेबाज 2 रन लेकर अपने क्रीज पर सुरक्षित। बढ़ता हुआ स्कोर 36 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, जबकि पारी का चौथा और प्रगति पर है, जिसे लेकर आए सुमित। अरे वही कैच लिया भैया। राइट आर्म मोड़ विकेट हमसे दूर जाते हैं सुमित। सामना करने के लिए तैयार यश, जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। अच्छी गेंद, बैकफुट बनाकर उठाकर मारने का प्रयास किया था। गेंद ने शायद बल्ले का किनारा लिया था। विकेट कीपर भी चुके थे गेंद को कलेक्ट करने के लिए। एम्पायर का इशारा, ओवर की समाप्ति। 4 ओवरों की समाप्ति के पश्चात कुल टीम स्कोर 36 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। चार ओवरों की समाप्ति के पश्चात एसआर सुपर किंग्स का स्कोर 36 रन 2 विकेट के नुकसान पे। एक एवरेज स्कोर कहा जा सकता है। कुछ बहुत खास बल्लेबाजी अभी तक देखने को नहीं मिली थी। हालांकि यश अभी आए हैं 8 गेंदों पे 16 रन के व्यक्तिगत स्कोर पे अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनकी गेंद बल्ले से उनके 2 चौके और 1 छक्का, 3 बाउंड्रीज आ चुकी है। पारी का 5वां ओवर लेकर के आए हैं रोनित। सामना करेंगे संजय। रोनित राइट आर्म ओवर द विकेट हमसे दूर जाते हुए सन्नी के लिए फुल टॉस डिलीवरी, बड़ा हिट मारने के प्रयास में चूके सन्नी। बैट का बाहरी किनारा लगा, खतरा हो सकता था विकेट का, लेकिन गेंद गिरी सुरक्षित स्थान पे जहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं। केवल 1 रन इस सिंगल की सहायता से कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 37 रन 2 विकेट के नुकसान पे। इस मैच के एम्पायर देवानंद मेघवानी एवं जितेंद्र मध्यानी, जित्तू भैया, स्टीव बकनर और क्रिस जेफनी की जोड़ी। फिर से फुल टॉस डिलीवरी, इसका पूरा फायदा उठाया इस बार यश ने। डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ एक बड़ा हिट, 6 रन। बहुत ही शानदार प्रदर्शन जारी लगातार यश के बल्ले से निकलता हुआ यह दूसरा छक्का, इस पारी का भी दूसरा छक्का। कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 43 रन। यश 22 के व्यक्तिगत स्कोर पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। सामना करेंगे रोनित की गेंदों का। इस बार थोड़ी सी दिशा बदली गेंद की, बड़ा हिट लगाने के प्रयास में चुके यश। केवल 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा।
डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर तैनात, केवल सिंगल इस गेंद पे। इस सिंगल की सहायता से कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 44 रन। सामना करेंगे संजय रोनित की गेंदों का। अच्छी गेंद, विकेट टू विकेट कर रहे हैं इस बार अच्छी गेंद। फिर से चुके संजय, इनसाइड एज लग के गेंद गई थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ। केवल 1 रन लेने में सफल हो पाए। विकेट का खतरा था, बोल्ड आउट हो सकते थे। अच्छी गेंदबाजी रोनित की, छक्के के बाद कुछ नियंत्रण। स्ट्राइक पर वापस यश रोनित की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। विकेट से बड़ा हिट लगाने का प्रयास करने में असफल। डॉट बॉल। ओवर समाप्ति की घोषणा, एम्पायर देवानंद का इशारा। ओवर समाप्ति, 5 ओवरों की समाप्ति के पश्चात कुल टीम स्कोर। देव भैया 1 बॉल बची है, ऐसा स्कोर कार्ड मेंटेन कर रहे हैं, ऐसी जानकारी दी जा रही है। कृपया प्लीज चेक कर लें। 5 बॉल बता रहा है स्कोर कार्ड अपना। कंफर्म एक बार कर लेते हैं, वेट कीजिएगा 1 मिनट जी। यहां पर 2 स्कोर कार्ड मेंटेन हो रहे हैं मैनुअली, और बिल्कुल 101% कंफर्मेशन दिया जा रहा है 5 बॉल का। कृपया कंफर्म कर लेंगे आपस में एम्पायर्स। जी हाँ, बिल्कुल 5 गेंदें हुई है, 1 गेंद बची हुई है इस ओवर की। हो सकता है अंपायर से भी गलती हो, कृपया कोई इशू ना बनाए इस बात का। यहां पर स्कोर कार्ड मेंटेन हो रहा है, क्रॉस टैली करना जरूरी। जी बिल्कुल, तारीफ करनी होगी, हमारे स्कोर कार्ड मेंटेन कर रहे हैं दोनों भाई उनकी। 1 गेंद इस ओवर की बची हुई थी। रोनित की अंतिम गेंद, सामना करेंगे यश। 5वें ओवर की अंतिम गेंद, 45 रन 2 विकेट के नुकसान पे। यश सामना करेंगे रोनित। फुल टॉस डिलीवरी इस बार, लेकिन दूरी नहीं बिठा पाए और नतीजा डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पे विकेट। शानदार कैच लपका फील्डर ने। अंततः यह बॉल जो थी वह काफी महंगी साबित हुई यहाँ पर यश के लिए। अपने बल्ले को डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खेलने का प्रयास किया था, नतीजा गेंद हवा में, और कोई गलती नहीं की यहाँ पर फील्डर्स ने कैच लेने में। खूबसूरत कैच लिया और तीसरा झटका यहाँ पर, और उतनी खूबसूरत गेंदबाजी की यहाँ पर रोहित सचदेव ने। 23 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर कैच आउट होकर वापस पवेलियन जाते हुए बल्लेबाज यश। सराहनीय करनी होगी यहाँ पर हमारे स्कोरर की, जिन्होंने इन दोनों ही टीमों में जो भी टीम मैच जीतेगी वो सीधा फाइनल में प्रवेश करेगी। और फाइनल मैच के अंपायर रहेंगे मंथन मध्यानी एवं शालू ऐशानी। इसके पश्चात जो फाइनल मैच खेला जाएगा उस मैच के अंपायर मंथन मध्यानी एवं शालू ऐशानी। पारी का 6ठा ओवर लेकर आए गेंदबाज सुबोध सुंदरानी, राइट आर्म राउंड द गेट, फुल टॉस गेंद। सन्नी ने गेंद को क्लिक कर दिया डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। फील्डर मौजूद है यहाँ पर, लेकिन गेंद को जब तक फील्ड करते थ्रो करते स्किन को नोटिस करेंगे। ये ड्राइनेस महंगी पड़ेगी। अब नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ 90 रुपए में नया वैसलीन डीप मॉइस्चर, इसका सीरम एंड लोशन देता है ज्यादा मॉइस्चर और कुशन सॉफ्ट स्किन। इस विंटर ड्राई स्किन बने सॉफ्ट, सिर्फ 90 रुपए में नया वैसलीन। जब तक गेंद को फिल करते थ्रो करते 1 रन लेकर सुरक्षित। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 46 रन। पारी का 6ठा ओवर लेकर आए हैं सुबोध, राइट आर्म राउंड द गेट हमसे दूर जाते, फुल टॉस बनाकर गेंद को ड्राइव कर दे। एक अच्छा प्रयास किया था यहाँ पर सुमित ने कैच लेने का, लेकिन गेंद उनके हाथों से छिटक कर जमीन पर जाकर गिरी।
नतीजा 1 रन, बढ़ता हुआ स्कोर 47 रन, 3 विकेटों के नुकसान। राइट आर्म विकेट, अच्छी गेंद उठा दिया है एस्ट्रग और डीप पॉइंट के ऊपर। 4 रनों के लिए इस चौकी की सहायता से सन्नी ने एक खूबसूरत बाउंड्री लगाई। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 51 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर, जबकि पारी का छठा और प्रगति पर है, जिसे लेकर आए हैं सुबोध सुंदरानी। टूर्नामेंट का सेकंड सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है। राइट आर्म राउंड द गेट, सुबोध हमसे दूर जाते बल्लेबाज के लिए फुल टॉस गेंद उठा दिया है डीप मिड विकेट तरफ। एक अच्छी फुल टॉस डिलीवरी का भरपूर फायदा उठाया सनी ने, पूरी जान झोंक दी, एक बड़ा हिट उनके बल्ले से निकलता हुआ। 6 रन, इस छक्के की सहायता से कुल टीम स्कोर 57 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। काफी खूबसूरत शॉट यहाँ पर सन्नी के बल्ले से निकलता हुआ सीमा रेखा के बाहर 6 रनों का। राइट आर्म राउंड द गेट, हमसे दूर जाते अच्छी गेंद उठाकर मारने का प्रयास किया था, गेंद और बल्ले के बीच कोई सामंजस्य नहीं, गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के हाथों, कोई रन नहीं, कोई इजाफा नहीं, स्कोर थमा हुआ 57 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर, जबकि पारी का छठा और लेकर आए गेंदबाज सुबोध। राइट आर्म राउंड द गेट, हमसे दूर जाते फुल टॉस बनाकर गेंद को ड्राइव कर दिया डीप मिड विकेट के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद, लेकिन जब तक फील्ड करते पूरा समय था बल्लेबाजों के पास 1 रन लेने का। इस बीच एम्पायर का इशारा, ओवर की समाप्ति। 6 ओवरों की समाप्ति के पश्चात कुल टीम स्कोर 58 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। छह ओवरों की समाप्ति के पश्चात कुल टीम स्कोर 58 रन, 3 विकेट के नुकसान पे कुछ हद तक वापस और अपने कोटे का पहला जेबीएम 11 की ओर से कुशल अराउंड द विकेट सामना करेंगे सन्नी। कुशल आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल, अच्छी गेंद, बड़ा हिट लगाने का प्रयास, केवल 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा सन्नी को। कुशल सामना करेंगे हनी। 7वां ओवर पारी का प्रगति पर है। कुशल एक अच्छे गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं जेबीएन 11 की ओर से। यंग बॉलर कुशल सामना करेंगे हनी। अच्छी गेंद और करारा हिट लगाया स्ट्रेट बाउंड्री की तरफ, शानदार 4 रन। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के फील्डर ने भरपूर प्रयास किया था बॉल रोकने का, लेकिन गेंद और बल्ले में जबरदस्त संपर्क, गेंद बुलेट की रफ्तार से बाउंड्री लाइन के बाहर। इस चौके की सहायता से फुल टीम स्कोर जा पहुंचा 63 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। कुशल भाई 1 रन पीछे जो कार खड़ी है, कृपया लाइट बंद कर दे, यूट्यूब प्रसारण में बहुत दिक्कत जाती है। रिक्वेस्ट, पीछे बाउंड्री के बाहर जो कार खड़ी है अपनी लाइट बंद कर देंगे। कुशल हमसे दूर जाते हुए सामना करेंगे हनी। अच्छी गेंद, पूरा सम्मान दिया, लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ सिंगल, आकाश मौजूद थे, केवल 1 रन। इस सिंगल की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 64 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। कुशल हमसे दूर जाते हुए राइट आर्म अराउंड द विकेट सामना करेंगे संजय। अच्छी गेंद, लेकिन
बैट और बॉल में कुछ खास संपर्क नहीं बिठा पाए सन्नी, केवल सिंगल, इस सिंगल की सहायता से कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 65 रन 3 विकेट के नुकसान पे। पारी के अंतिम 3 ओवर 2 गेंदें आनी शेष। टीम चाहेगी ज्यादा से ज्यादा रन बनाना, कुछ बड़े हिट्स की जरूरत, एसआर सुपर किंग्स को अच्छा स्कोर खड़ा करना हो तो। इस बार दिशा से भटके कुशल, दिशा बदली थी उन्होंने, राइट आर्म ओवर द विकेट आए थे, कुछ खास फायदा नहीं मिला उनको। वाइड बॉल का इशारा एम्पायर देवानंद मेघवानी का। इस अतिरिक्त की सहायता से कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 66 रन 3 विकेट के नुकसान पे। कुशल सामना करेंगे हनी, अच्छी गेंद और बड़ा हिट लगाने का प्रयास, लेकिन भावेश पंजवानी मौजूद थे स्क्वायर लेग पे तैनात। केवल 1 रन लेकर संतुष्ट होना पड़ेगा एसआर सुपर किंग्स को। 67 रन कुल टीम स्कोर जा पहुंचा है। इस ओवर में कोई खास बाउंड्री नहीं आई है, अच्छा ओवर कहूंगा मैं कुशल का। लास्ट बॉल इस ओवर की, फुल टॉस डिलीवरी, सन्नी इस गेंद में बड़ा हिट लगाने का प्रयास असफल। गेंद उनकी बॉडी से टकरा के पॉइंट के फील्डर के पास गई, कोई नफा नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी थमा हुआ 67 रन 7 विकेट के नुकसान पे। पीछे जो कार खड़ी है, रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज अपनी लाइट बंद कर देंगे। दर्शक जो वहां खड़े हो कृपया कार के चालक को मैसेज पहुंचा दे, उनके पास आवाज नहीं पहुंच रही शायद। विकेट कीपर बाउंड्री के पीछे जो कार खड़ी है उनसे अनुरोध है कृपया कार की लाइट को बंद कर दें। यूट्यूब पे बहुत ही दिक्कत का सामना होता है, शायद जा रहे हो, उनके लिए धन्यवाद, थैंक यू। पारी का 8वां अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए गेंदबाज रोहित, जिन्होंने इसके पहले काफी अच्छी गेंदबाजी की थी। राइट आर्म ओवर द विकेट, रोहित हमसे दूर जाते, बल्लेबाज हनी के लिए अच्छी गेंद फुल टॉस बनाकर गेंद को खेला है। पॉइंट के फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, जब तक फील्ड करते थ्रो करते पूरा समय था बल्लेबाजों के पास 1 रन लेने का। इस 1 रन की सहायता से टीम के स्कोर में इजाफा, बढ़ता हुआ स्कोर 68 रन। 68 रन 3 विकेट के नुकसान पे स्कोर है अभी। राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद, पटकी गेंद, गेंद को उठा दिया, हवा में है, स्ट्रोक और पॉइंट के क्षेत्र में कोई फील्डर नहीं था, बाउंड्री लाइन के फील्डर ने गेंद को रोका। गेंद को फील्ड करते थ्रो करते पूरा समय था 1 रन लेने का, बढ़ता हुआ स्कोर 59 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। रोहित राइट आर्म ओवर द विकेट बस स्टैंड की ओर से हमसे दूर जाते, बल्लेबाज हनी के लिए अच्छी गेंद, फुल टॉस बनाकर गेंद को एक टप्पे के लिए खेला है। स्टेट बाउंड्री की तरफ फील्डर मौजूद, गेंद को जब तक फील्ड करते थ्रो करते पूरा समय था 1 रन लेने का, बढ़ता हुआ स्कोर 70 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। जबकि पारी का 8वां ओवर लेकर आए अपने कोटे का दूसरा ओवर रोहित, राइट आर्म ओवर द विकेट बस स्टैंड की ओर से सामना करने के लिए तैयार शन्नी, फुल टॉस बनाकर गेंद को ड्राइव कर दिया स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। नो बॉल का इशारा है एम्पायर का, अतिरिक्त के रूप में 1 और 1 रन बैट के रूप में, कुल मिलाकर 2 रन का इजाफा हुआ। और फ्री हिट भी यहाँ पर, फ्री हिट का पूरा फायदा उठाना होगा यहाँ पर बल्लेबाज को। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 72 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। यह गेंद फ्री हिट मानी जा रही है, उसका भरपूर फायदा उठाना होगा बल्लेबाज हनी सिंह को। राइट आर्म ओवर द विकेट बस स्टैंड की ओर से हमसे दूर जाते हैं रोहित, हनी सिंह के लिए अच्छी गेंद, इस बार गेंद की लाइन को मिस किया हनी सिंह ने और गेंद लेकर वापस बॉलिंग मार पर जाते हैं गेंदबाज रोहित। काफी अच्छी गेंद, यहाँ पर थोड़ी सी धीमी गति की गेंद डाली थी, कुछ ज्यादा नहीं समझ पाए थे बल्लेबाज गेंद को और जाने दे विकेट कीपर के हाथों। गेंद लेकर वापस बॉलिंग मार पर आते हुए गेंदबाज रोहित, राइट आर्म ओवर द विकेट हमसे दूर जाते हैं, सामना करने के लिए तैयार हनी, अच्छी गेंद उठाकर मारने का प्रयास कर दिया है। ऐसे को लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में फील्डर भागे, जब तक गेंद को फील्ड करते पूरा समय था बल्लेबाजों के पास 1 रन लेने का। इस 1 रन की सहायता से स्कोर में इजाफा, बढ़ता हुआ स्कोर 73 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। जबकि पारी का 8वां ओवर लेकर आए अपने कोटे का दूसरा ओवर रोहित सचदेव, राइट आर्म ओवर द विकेट हमसे दूर जाते बस स्टैंड की ओर से सामना करने के लिए तैयार शन्नी, अच्छी गेंद, इस बार पटकी गेंद, गेंद को उठा दिया डिप कवर के क्षेत्र में और गेंद सीमा रेखे के बाहर 6 रनों के लिए। काफी करारा शॉट यहाँ पर सन्नी के बल्ले से निकलता हुआ। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 79 रन 79। सन्नी पहुंचे अपने 26 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर
हनी खेर ने अपने 10 11 ओवर की समाप्ति 8 ओवर स्कोर 79 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। तीन विकेट के नुकसान पे सन्नी बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। पिछले मैच में, पहले मैच में माफ कीजिएगा, इनके भाई योगेश अडवाणी ने गेंद से चमत्कारिक प्रदर्शन किया था। टीम के उन्होंने अपने भाइयों को भाईचारे के रूप में उन्होंने को ट्रेड किया था, लेकिन मजाक मजाक में उनका ये डिसीजन बहुत अच्छा साबित होता हुआ। कुशल हमसे दूर जाते हुए सामना करेंगे हनी। फुल टॉस डिलीवरी, करारा हिट, लेकिन बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं। गेंद उनकी बॉडी से टकरा के वापस गेंदबाज के हाथों में गेंद, नतीजा डॉट बॉल। कोई नफा नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी थमा हुआ 79, 3 विकेट के नुकसान पे। कुशल सामना करेंगे हनी। इस बार दिशा से भटके वाइड बॉल का इशारा एम्पायर देवानंद मेघवानी का। इस अतिरिक्त की सहायता से कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 80 रन। कुशल सामना करेंगे हनी। फुल टॉस डिलीवरी, लेकिन यॉर्कर लेंथ की गेंद बना बैठे उसको और नतीजा क्लीन बोल्ड आउट होकर वापस जाते हुए हनी। पारी का चौथा विकेट एसआर सुपर किंग्स का गिरता हुआ हनी के रूप में कुशल ने दिलाई इस बार जेबीएम 11 को सफलता। संपर्क करें मंथन। पारी का 9वां ओवर प्रगति पर है। कुशल लेके आए हैं अपना दूसरा और पारी का 9वां ओवर लेके विकेट दिलाया था उन्होंने पिछली गेंद पे। अगले बल्लेबाज के रूप में एसआर सुपर किंग्स की तरफ से अगले बल्लेबाज के रूप में आए हैं रामचंद्र भाई राम छाबड़ा, जो बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। अंतिम 10 गेंदें आनी शेष। एसआर सुपर किंग्स को उम्मीद उनके बल्ले से कुछ बड़े हिट्स जरूर आएंगे। कुशल सामना करेंगे राम। फुल टॉस डिलीवरी, बड़ा हिट लगाने का प्रयास, लेकिन संपर्क नहीं बिठा पाए बल्ले और गेंद के बीच। फील्डर सुमित तैनात थे, बिल्कुल खतरा नहीं लिया रन लेने का। स्कोर अभी भी थमा हुआ 80 रन 4 विकेट के नुकसान पे। कुशल का ये ओवर अभी तक अच्छा कहना पड़ेगा, पिछले ओवर में खासे महंगे साबित हुए थे। थैंक यू लक्की भाई। इस बार स्लोअर डिलीवरी और पूरा मौका था राम के पास कवर बाउंड्री के ऊपर से ये शानदार चौका, अच्छी शॉट। पहला चौका राम के बल्ले से निकलता हुआ इस बाउंड्री की सहायता से कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 84 रन 4 विकेट के नुकसान पे। कुशल सामना करेंगे राम। अच्छी गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेके थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ गई, केवल 1 रन। इस सिंगल की सहायता से कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 85 रन 4 विकेट के नुकसान पे। पारी की अंतिम 7 गेंदें आनी शेष। अभी तक जो मैचेस हुए हैं लगभग 100 के ऊपर हर टीम रन बनाई है, वो भी डिफेंड नहीं कर पाई है, तो एक एवरेज स्कोर कहूंगा। फुल टॉस डिलीवरी, सन्नी इस बार भरपूर जान जोक दी इस बॉल पे। गेंद सीमा रेखा के बाहर, हाइंड लेग बाउंड्री के ऊपर से ये शानदार चौका सन्नी की बल्ले से निकलता हुआ। सन्नी 30 के व्यक्तिगत स्कोर पे पहुंच गए हैं।
भाई टोनी का फैसला अभी तक बहुत सही साबित होता हुआ। नौ ओवरों की समाप्ति के पश्चात कुल टीम स्कोर 89 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 89 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स। एसआर सुपर किंग्स पारी का अंतिम एवं निर्णायक ओवर लेकर आए गेंदबाज सुबोध। अपने कोटे का दूसरा एवं पारी का अंतिम ओवर राइट आर्म राउंड द गेट बस स्टैंड की ओर से दूर जाते हैं राम के लिए। इस बार पटकी गेंद को उठा दिया है। डीप मिड विकेट के क्षेत्र में फील्डर मौजूद हैं और दोनों ही फील्डरों के बीच से निकलती है गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके की सहायता से टीम के स्कोर में इजाफा। बढ़ता हुआ स्कोर 93 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अंतिम ओवर की कुछ गेंदें आनी चाहिए और उतना ही स्ट्रोक भरपूर खेलना होगा यहाँ पर। राइट आर्म राउंड द गेट हमसे दूर जाते हैं राम के लिए। अच्छी गेंद पटकी गेंद उठाकर मारने का प्रयास जरूर किया था। गेंद और बल्ले के बीच कोई सामंजस्य नहीं। बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने और गेंद लेकर वापस बॉलिंग मोड पर जाते हैं सुबोध। राइट आर्म राउंड द गेट सुबोध हमसे दूर जाती है। अच्छी गेंद पटकी गेंद उठाकर मारने का प्रयास किया था। मिड पॉइंट के फील्डर भी चुके गेंद को फील्ड करने के लिए, लेकिन जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते पूरा समय था 1 रन लेने का। बढ़ता हुआ स्कोर 94 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। सुबोध जो कि राइट आर्म राउंड द गेट से बॉलिंग मार पर आए, सामना करने के लिए तैयार सन्नी जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। अच्छी गेंद फुल उठाकर मारा है। गेंद हवा में है यहाँ पर स्टोकर पॉइंट के क्षेत्र में, लेकिन फील्डरों से काफी दूर। यहाँ पर जिस तरीके से गेंद को फील्ड किया दोनों बल्लेबाजों के पास पूरा समय था 1 रन लेने का। बढ़ता हुआ स्कोर 95 रन। सुबोध अगर विकेट लेते हैं तो संदीप नानी की ओर से 501 रुपया। इस बीच सुबोध राइट आर्म राउंड द गेट बस स्टैंड की ओर से हमसे दूर जाते राम के लिए। अच्छी गेंद पटकी गेंद उठाकर मारने का प्रयास किया था। गेंद ने बल्ले का किनारा लिया और पॉइंट के फील्डर के हाथ हो गई है। दौड़कर 1 रन चुराया। बढ़ता हुआ स्कोर 96 रन। जबकि इस ओवर की अंतिम एवं निर्णायक गेंद फेंकी जानी है सुबोध के द्वारा। राइट आर्म राउंड द गेट बस स्टैंड की ओर से लगभग 7 से 10 कदमों का बॉलिंग रन अप है सुबोध का। अंतिम गेंद का सामना करने के लिए तैयार बल्लेबाज शनि, जिन्होंने काफी अच्छी बल्लेबाजी की है। अपने टीम को महत्वपूर्ण रनों का योगदान दिया है सन्नी ने। 31 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं सन्नी। राइट आर्म राउंड द गेट सुबोध हमसे दूर जाते हैं सन्नी के लिए। इस बार अच्छी गेंद बैकफुट बनाकर मारने का प्रयास किया था। बाई के रूप में रन के लिए निकल पड़े हैं दोनों ही बल्लेबाज और जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते पूरा समय था बल्लेबाजों के पास 1 रन लेने का। जीत का लक्ष्य 98 रनों का लक्ष्य है। 97 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 10 ओवर की समाप्ति। 98 रनों का लक्ष्य दिया है यहाँ पर जेवीएम को। देखना है जेवीएम इस लक्ष्य को पार करने के लिए कितना समय ले पाती है। तुषार मध्यानी जहां कहीं भी मौजूद हो लक्की भाई से संपर्क करें। हिमांशु सचदेव जहां कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स पर आ जाए। हिमांशु जी, हिमांशु का साथ देने के लिए भी कोई कमेंटेटर बॉक्स पर आ जाएं और हमें सहयोग प्रदान करें आगे की कमेंट्री के लिए। हमें भी 5-10 मिनट का ब्रेक चाहिए। टॉस जीता था जेबीएम ने और पहले आमंत्रित किया था यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए और बल्लेबाजी करते हैं यहाँ पर एसआर स्ट्राइकर ने बनाए हैं 97 रन 10 ओवरों की समाप्ति पर। जीत का लक्ष्य रखा है 98 रनों का। 98 रनों के लक्ष्य का पीछा करना होगा यहाँ जेवीएम को और 501 रुपए की राशि यहाँ पर प्रदान की गई है गेंदबाज आकाश को, जो कि भरत नागौनी के द्वारा रखी गई थी। नगद राशि दी जा रही है। वापस कर लो, बहुत अच्छा भावना का परीक्षा खिलाड़ी गेंदबाज आकाश को जो 501 रुपए की राशि
पुरस्कार मिली थी विकेट लेने पर, उन्होंने 501 रुपए युवा विंग से खाते में डाल दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश का, इसी तरह का सहयोग मिलता रहे युवा विंग से। जरूर है कि मैच रोमांचक होने की एक आशंका जरूर है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये तो समय ही बताता है, जिसका पलड़ा भारी होगा उसी को जीत मिलेगी। इसके पहले कि मैच आगे प्रारंभ होगा, आगे का आंखों देखा सुनाने के लिए हमारे साथी कमेंटेटर भाई हिमांशु, इस मैच के एम्पायर हैं भाई देवानंद एवं भाई जितेंद्र। फर्स्ट इनिंग में एसआर सुपर किंग्स ने 10 ओवर में 97 रन पे 4 विकेट का स्कोर बनाया है और 98 रन का टारगेट दिया है जेबीएम 11 को। ये अभी तक का सबसे न्यूनतम और सबसे छोटा स्कोर है। मैं जेबीएम 11 के खिलाड़ियों से अनुरोध करूंगा कि अपने दोनों बैट्समैन ओपनर और स्ट्राइकर और नॉन स्ट्राइकर जल्द से जल्द मैदान में भेजेंगे। एसआर सुपर किंग्स अपनी फील्ड सजा ले जल्द से जल्द। जी भैया। यहाँ मैच शुरू होने से पहले ही एक इनाम की घोषणा आ चुकी है हमारे योगी अठवानी भैया के लिए। उनके प्रत्येक विकेट पर रवि मूलचंदानी भैया की ओर से 501 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। यहाँ पे जेबीएम 11 के लिए भी एक इनाम की घोषणा आ चुकी है। अगर जेबीएम की टीम ये मुकाबला 8 ओवर में जीतने में सफल होती है तो आलोक राजपाल की तरफ से 1001 रुपए का नगद इनाम जेबीएम टीम को दिया जाएगा। यहाँ पर राम छाबड़ा के लिए भी एक घोषणा आई है। अगर वो अपने ओवर में हैट्रिक विकेट लेते हैं तो 2001 रुपए का नगद इनाम लक्की मेघवानी की ओर से।
4 रनों के लिए। जो इनाम की घोषणा करे पैसा लेके एंट्री कर। पहली गेंद पर यहां पर राम ने चौके से शुरुआत की है। बब्बू जगवानी ने राम की पहली गेंद पर थर्ड मैन की दिशा पर चौका मारा है। राम हमसे दूर जाते हुए दूसरी गेंद के लिए सामना करेंगे बब्बू। नो बॉल का इशारा यहां पर हमारे अंपायर देव मेघवानी के द्वारा। अगली गेंद फ्री हिट राजेश जगवानी के लिए। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, बड़े बड़े शॉट मारने के लिए जाने जाते हैं राजेश जगवानी। राम हमसे दूर जाते हुए सामना करेंगे राजेश। बेहतरीन गेंद, उतनी ही अच्छी बल्लेबाजी। फाइन लेग दिशा पर चौका। नहीं है, चौका नहीं है, बचा लिया भाई। एक रन। बहुत ही अच्छा यहाँ पर फील्ड किया, अपनी टीम के लिए रन बचाए। राम से दूर जाते हुए स्ट्राइक पर है सुमित सेवानी। एसपीएल सीजन 1 का सेमीफाइनल 2। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं सुमित सेवानी। राम हमसे दूर जाते हुए सामना करेंगे सुमित सेवानी और बहुत ही अच्छी गेंद थी यहाँ पर। बहुत ही अच्छा शॉट खेला, प्लेयर ने फील्ड किया, थ्रो किया, तब तक 1 रन चुलाया बल्लेबाजों ने। लॉन्ग ऑन। राम से दूर जाते हुए सामना करेंगे राजेश जगवानी। पूरी तरह से बीट हुए, बहुत ही अच्छी गेंद थी ये। क्लिक करने का प्रयास लेकिन बीट हुए। गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों पर। राम से दूर जाते हुए सामना करेंगे राजेश। 5वीं गेंद लेके गली की दिशा पर 1 रन चुराया। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। ओवरथ्रो का 1 रन। ये ओवरथ्रो का 1 रन मिला यहाँ पर टीम को। इस बॉल पे 2 रन आए हैं। पावर प्ले के ओवर अभी शुरू हैं। पहला ओवर प्रगति पर। राम अपने कोटे का पहला ओवर, टीम के लिए पहला ओवर लेके आए हैं। राम से दूर जाते हुए सामना करेंगे बब्बू। उठा के मारा है, उठा के मारने के प्रयास में यहाँ पर छोड़ दिया कैच योगी भैया ने। बहुत ही अच्छी फील्डिंग। यश गोविंदानी से कैच छूटा है। ये कैच नहीं हो सकता है, ये मैच भी छूट जाए। फील्डिंग अच्छी करनी पड़ेगी ये मैच जीतना है, क्योंकि टारगेट बहुत कम है, उतना ज्यादा टारगेट नहीं है। 1 ओवर के पश्चात टीम का स्कोर हुआ 10 रन बिना किसी नुकसान के। एक ओवर पर कुल टीम स्कोर जा पहुंचे है 10 रन बिना किसी विकेट के। पारी का दूसरा एवं अपने कोटे का पहला ओवर लेके आते हुए यश बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हैं। सामना करेंगे राजेश जगवानी। यश हमसे दूर जाते हुए अपनी पहली गेंद को लेके और घुमा के मारने का प्रयास किया था, कंप्लीटली बैट पे नहीं आ सकी। 2 रन चुराए अपनी टीम के लिए। इस प्रकार कुल टीम स्कोर जा पहुंचा है 12 रन बिना किसी नुकसान के। पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर है। अपने कोटे का पहला ओवर लेके आए यश। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। सामना करेंगे बब्बू। जितनी अच्छी गेंद उतना ही अच्छा सम्मान दिया। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर।
एसआर सुपर किंग्स की ओर से। दोनों ही बल्लेबाज दबाव में खेलते हुए हमसे दूर जाते हुए यश। सामना करेंगे राजेश। सिंगल रन। गली की दिशा में ड्राइव कर दिया था बॉल को, 1 रन चुराया बल्लेबाजों ने। इसी के साथ कुल टीम स्कोर जा पहुंचा है 13 रन बिना किसी नुकसान के। ये मैच अगर एसआर सुपर किंग्स को जीतना है तो बहुत ही अच्छी फील्डिंग और सभी कैच लेने होंगे, तभी इस तरह के स्कोर को वो रोक सकते हैं। इस साथ कैच और यहाँ पर बहुत ही अच्छा विकेट, बेहतरीन गेंदबाजी हो रही है। अमन चावला ने बहुत ही अच्छा कैच लिया है और सुमित सेवानी पेविलियन की ओर। बहुत ही बड़ा झटका लगता हुआ JVM 11 को सुमित सेवानी कैप्टन के रूप में। इसी तरह की गेंदबाजी करनी होगी अगर ये मैच जीतना है एसआर सुपर किंग्स को। तो फाइनल में जाने के लिए अपने क्षेत्र रक्षण में भी काफी सुधार करना होगा, सभी कैच लेने होंगे और विकेट टू विकेट गेंदबाजी करनी होगी। दूसरा ओवर प्रगति पर है। कुल टीम स्कोर जा पहुंचा है 13 रन, 1 विकेट के नुकसान पर सुमित सेवानी के रूप में। सुमित सेवानी जो टीम के कप्तान हैं, वो 1 रन बनाकर पेविलियन की ओर लौट चुके हैं 2 गेंदों पर। हमारे इस मैच के अंपायर हैं देवानंद मेघवानी और जित्तू मध्यानी। अगले बल्लेबाज के रूप में वन डाउन आए हैं कुशल सचदेव, जो कि ऑलराउंडर हैं। ओवर की 5वीं गेंद लेकर यश हमसे दूर जाते हुए सामना करेंगे कुशल। बहुत ही अच्छी गेंद और उतना ही अच्छा क्षेत्र रक्षण, कोई रन नहीं इस गेंद पर। इसी तरह की गेंदबाजी करनी होगी विकेट टू विकेट एसआर सुपर किंग्स को अगर अपने पाले में ये गेम डालना है उन्हें। तो ये ओवर की अंतिम गेंद। सामना करेंगे कुशल। बीट किया, बहुत ही सुंदर गेंद, सीधा विकेटों पर थी, ड्राइव किया। ओवर की समाप्ति। कुल 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात कुल टीम स्कोर जा पहुंचा है 13 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। काफी कसी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर एसआर सुपर किंग्स के गेंदबाज। और यहाँ पर फिर से कुशल सचदेव के लिए एक इनाम की घोषणा की गई है। अगर वो किसी भी तरह से छक्का मारने में सफल होते हैं तो उनके भाई शुभम सचदेव की ओर से प्रत्येक छक्के पर 501 रुपए का नगद पुरस्कार उन्हें दिया जाएगा। ये कुशल सचदेव के लिए घोषणा है। पारी का तीसरा और अपने कोटे का पहला ओवर लेके आए हैं रोहित चांदवानी। सामना करेंगे राजेश। गली की दिशा पर क्लिक किया और बहुत ही अच्छा क्षेत्र रक्षण यश के द्वारा, लेकिन बाउंड्री रोकने से सफल नहीं हो पाए और पहला चौका निकलता हुआ राजेश जगवानी के बल्ले से। इस ओवर की शुरुआत बाउंड्री से हुई है। काफी दबाव महसूस कर रहे हैं रोहित चांदवानी। अगली गेंद सामना करेंगे राजेश जगवानी। हमसे दूर जाते हुए रोहित पूरी तरह से बीट हुए हैं।
बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर एसआर सुपर किंग्स के गेंदबाज। रोहित हमसे दूर जाते हुए सामना करेंगे राजेश जगवानी। बहुत ही अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा क्षेत्र रक्षण यहाँ पर योगी भैया के द्वारा। बहुत ही अच्छी फील्ड और पूरी तरह से अपने टीम के लिए स्कोर बचाते हुए, रन बचाते हुए एसआर सुपर किंग्स को ये मैच जीतना है तो इसी तरह कसी हुई गेंदबाजी, विकेट टू विकेट गेंदबाजी करनी होगी। रोहित हमसे दूर जाते हुए और रिवर्सिप के प्रयास में राजेश जगवानी से चूक हुई और पूरी तरह से बीट हुए। 17 रन बने यहाँ पर, 1 विकेट के नुकसान कर 2 ओवर 4 गेंदे के पश्चात 5वीं गेंद लेकर रोहित सामना करेंगे राजेश, फिर से बीट हुए हैं। बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी की जा रही है यहाँ पर एसआर सुपर किंग्स की टीम की ओर से। बब्बू काफी दबाव महसूस कर रहे हैं यहाँ पर। एक चौके खाने के बाद 4 डॉट रोहित की घोषणा करो। शुरुआत में चौका खाने के बाद 4 डॉट गेंद यहाँ पर दी थी, लेकिन इस चौके के साथ बब्बू का दबाव कम होता हुआ बाउंड्री मारने के प्रयास में सफल हुए। इस बार वो ओवर की समाप्ति, अंपायर की घोषणा। 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात फुल टीम स्कोर जा पहुंचा है 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एसआर सुपर किंग्स के गेंदबाज यहां पर कसी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं। इसी तरह विकेट टू विकेट गेंदबाजी करनी होगी अगर ये स्कोर उन्हें बचाना है तो। इसी बीच राजेश जगवानी के यहाँ पे घोषणा आई है कि अगर वो किसी भी तरह प्रत्येक छक्के यहाँ पर बाउंड्री लगाने में सफल होते हैं तो विक्की साधवानी भैया की तरफ से प्रत्येक छक्के पर 1101 रुपए का नगद पुरस्कार राजेश जगवानी के लिए और कुशल सचदेव के लिए प्रत्येक छक्के पर शुभम सचदेव की ओर से 501 रुपए का नगद पुरस्कार है। अगला ओवर लेके आते हुए योगी भैया, पारी का चौथा ओवर और अपने कोटे का पहला ओवर लेके आए हैं। यहाँ पर सामना करेंगे कुशल सचदेव और पहली गेंद पर बाउंड्री लगाई है। बहुत ही अच्छी शॉट यहाँ पर, बहुत ही बेहतरीन छक्का लगाते हुए बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं यहाँ पर कुशल सचदेव। ओवर की पहली गेंद बाउंड्री लगाई 6 रनों के लिए और इसी के साथ टीम का कुल स्कोर जा पहुंचा है 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं यहाँ पर कुशल और इसी तरह वो इनाम भी जीत रहे हैं। दूसरी गेंद सामना करेंगे कुशल, रुक के मारे। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, 3 रन बचे अपनी टीम के लिए। 1 रन चुराने में सफल हुए कुशल। योगी भैया को कसी हुई गेंदबाजी करनी होगी। अपने पहले मैच में हैट्रिक ले चुके हैं, इस एसपीएल की पहली हैट्रिक योगी भैया के नाम है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं यहाँ पर योगी भैया। तीसरी गेंद योगी भैया हमसे दूर जाते हुए सामना करेंगे राजेश। बेहतरीन शॉट, 4 रनों के लिए गेंद जाती हुई, कोई फील्डर नहीं। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 32 रन। इसी तरह के ऐसी शॉट खेलनी पड़ेगी, प्रत्येक ओवर पर बाउंड्री चाहिए अगर ये मैच निकालना है यहाँ पर जेबीएम को। पिछले कुछ ओवर अच्छे आ रहे थे एसआर सुपर किंग्स के। ये ओवर महंगा साबित होता हुआ एसआर सुपर किंग्स के लिए। 2 बाउंड्री आ चुकी है इस ओवर पर 3 गेंदों में। कुछ दबाव कम होता हुआ जेबीएम 11 की टीम के ऊपर से।
दोनों ही टीमें काफी मजबूत हैं, काफी भैया वो बाउंड्री के पास जो गाड़ी खड़ी है अपनी लाइट को बंद करेंगे, लाइट को बंद कर देंगे भैया। योगी भैया अपनी अगली गेंद को लेकर सामना करेंगे। राजेश, बहुत ही अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा सम्मान दिया यहाँ पर राजेश ने। इसी तरह की विकेट टू विकेट गेंदबाजी करनी होगी एसआर सुपर किंग्स के गेंदबाजों को, और स्कोर को थामे रखना होगा, तभी दबाव बनेगा यहाँ पर जेबीएम 11 के खिलाड़ियों के ऊपर। योगी भी हमसे दूर जाते हुए सामना करेंगे राजेश, फिर से बीट हुए यहाँ पर, क्लिक करने का प्रयास सफल नहीं हुए। बहुत अच्छी गेंदबाजी, पिछली दो गेंदों में दिशा से भटके थे योगी भैया, लेकिन फिर कसी हुई गेंदबाजी, बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं। अगली गेंद योगी भी हमसे दूर जाते हुए सामना करेंगे राजेश। ओवर की अंतिम गेंद है ये, रिवर्स स्वीप लगाने के प्रयास में फिर से बीट हुआ, और यहां पर जोरदार अपील विकेट कीपर सूरज के द्वारा, लेकिन अंपायर किसी रूप से सहमत नहीं है उनसे, तुरंत नकारा इस अपील को। कुल 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात कुल टीम स्कोर जा पहुंचा है 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए, 8 ओवर प्रति ओवर के हिसाब से रन बना रहे हैं, जो कि पिछले 3-4 मैचों से 12-13 प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाते हुए आ रहे हैं। लगातार कसी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं एसआर सुपर किंग्स के गेंदबाज, और स्कोर को थामे रखा है। उनकी टीम को किसी तरह से शॉट लगाने का मौका नहीं दे रहे हैं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्षेत्र रक्षण कर रहे हैं। पारी का 5वां ओवर और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं रोहित। सामना करेंगे कुशल। दोनों ही आइकॉनिक प्लेयर हैं और दोनों ही एक साथ खेलते हैं, आज एक दूसरे के विरुद्ध खेल रहे हैं। नहीं मारा नहीं। पारी का 5वां ओवर अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं रोहित। कार की लाइट को बंद करें, कार की वहां जो लाइट है उसको बंद करें कृपया करके, YouTube के लाइव में बहुत दिक्कत होती है। पहली गेंद हमसे दूर जाते हुए रोहित, सामना करेंगे कुशल, और रिवर्स स्वीप के शॉट को देख के रुक गए। ये जयवीरू की जोड़ी है, पहले से ही जान गए थे रोहित कि कुशल क्या करने वाले हैं। पहली गेंद हमसे दूर जाते हुए रोहित, सामना करेंगे कुशल। इस बार कुशल ने उन्हें रोका है। ये बहुत ही अच्छा ओवर जाता हुआ। ऐसा ही एक दृश्य आईपीएल में डेवन ब्रावो और किरण पोलार्ड के बीच देखा गया था। रोहित हमसे दूर जाते हुए सामना करेंगे कुशल। बेहतरीन यहाँ पर चौका मारा है, यहाँ पर बेहतरीन शॉट लगाया है कुशल ने पहली गेंद पर रोहित के, और अपने ऊपर से दबाव हटाया। पहली गेंद पर चौका लगाकर टीम का कुल बढ़ता स्कोर जा पहुंचा 36 रन। बाउंड्री के बाहर जितनी गाड़ियां यहाँ पर खड़ी है कृपया करके उसको थोड़ा पीछे कर दे। लेग साइड में जितनी गाड़ियां खड़ी हैं उसे पीछे कर दे। कोई फील्डर दौड़ के आएगा तो उसे चोट लग सकती है। बाउंड्री में लेग साइड के सामने जितनी गाड़ियां खड़ी है उसे थोड़ा पीछे करके लगाएं। कुशल हमसे दूर जाते हुए सामना करेंगे, रोहित हमसे दूर जाते हुए सामना करेंगे कुशल। क्लिक किया, 1 रनों के लिए भाग चुके हैं। बहुत ही अच्छी यहां पर बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं कुशल। अभी भी
8 ओवर में अगर ये JBM 11 की टीम जीतती है तो आलोक भैया के तरफ से 1101 रुपए का नगद पुरस्कार है। रोहित हमसे दूर जाते हुए सामना करेंगे राजेश। बेहतरीन शॉट और पूरे बचा लिया यहाँ पर अमन ने क्षेत्र रक्षण करते हुए अपनी लंबाई का बहुत ही फायदा उठाया और अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए हैं। बहुत ही अच्छा क्षेत्र रक्षण किया अमन ने यहाँ पर। बेहतरीन फील्डिंग, इसी तरह से फील्डिंग करनी होगी SR सुपर किंग्स को ये मैच जीतने के लिए। यहाँ पर आस्किंग रन रेट बढ़ता हुआ 11 ओवर प्रति रन के हिसाब से रन बनाने हैं JBM 11 को अगर ये मैच जीतना है तो, और विकेट टू विकेट कसी हुई गेंदबाजी करनी होगी SR सुपर किंग्स को। रोहित हमसे दूर जाते हुए सामना करेंगे कुशल। बहुत ही अच्छा बीट हुआ, बोल्ड किया यहाँ पर कुशल को। पहली गेंद में बाउंड्री खाने के बाद इस बार कुशल को बोल्ड किया है, अपना बदला किया यहाँ पर। यहाँ रोहित ने कुशल को आउट करके बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की। विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर कुशल और विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर रोहित, और कुशल का विकेट लिया है, सीधा बोल्ड किया है उन्हें। रोहित पेविलियन, कुशल पेविलियन की ओर जाते हुए। अगले बल्लेबाज के रूप में भावेश पंजवानी, भारी घातक बल्लेबाज है, अपनी लंबाई का पूरा फायदा उठाते हैं और उतने ही लंबे लंबे छक्के मारते हैं। पिछले मैच में अर्धशतक लगाया था भावेश पंजवानी ने। देखते हैं इस मैच में अपनी टीम के लिए क्या कर सकते हैं भावेश। पारी का 5वां ओवर प्रगति पर है। अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं यहाँ पर रोहित। सामना करेंगे भावेश, अपनी लंबाई का पूरा फायदा उठाते हैं और उतने ही लंबे लंबे छक्के मारते हैं। पिछले मैचों में मात्र 19 गेंदों में 51 रन की पारी खेली थी भावेश ने और अपनी टीम को जीत दिलाई थी। पहली गेंद पूरी तरह से बीट हुए, कट थी लेकिन विकेट कीपर के हाथों से चूक हुई। अगर ये कैच लेते तो मुश्किल में आ जाती JBM 11 की टीम। इसी तरह कसी हुई गेंदबाजी करनी होगी। ओवर की अंतिम गेंद, सामना करेंगे भावेश। बहुत ही अच्छी गेंद, बीट हुए, उतना ही अच्छा सम्मान दिया। 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात कुल टीम स्कोर जा पहुंचा है 38 रन 2 विकेट के नुकसान पर। JBM 11 को अगर ये मैच जीतना है तो अगले 5 ओवर में 60 रन बनाने होंगे। दूसरा नॉकआउट मैच, दूसरा सेमीफाइनल JBM 11 वर्सेस सुपर किंग्स के बीच होता हुआ। पहले बल्लेबाजी करते हुए सुपर किंग्स ने 97 रन बनाए, जीत का लक्ष्य 98 रन रोका और लक्ष्य का पीछा करती हुई अब तक JBM 38 रन बना चुकी है। 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं जबकि 2 महत्वपूर्ण विकेट अब तक गंवा चुकी है। JBM की टीम स्ट्राइक पर इस समय बल्लेबाज राजेश, जो कि नहीं, वो कितने पे खेल रहा है? रुक जाओ ना यार, एक मिनट पहले उसका स्कोर बताओ ना। वो कितने पे खेल रहा है राजेश? योगी आए हैं पारी का छठा और अपने कोटे का दूसरा और अंतिम ओवर लेकर के स्ट्राइक पर सामने है तैयार राजेश, जो कि अभी तक 24 रनों की व्यक्तिगत स्कोर पर इस समय एक छोर संभाल के रखे हैं। उनका साथ दे रहे हैं भावेश, डाउन स्ट्राइक एंड पर है, जिन्हें अपना खाता खोलना शेष है। योगी स्टार गेंदबाज कहेंगे हम सुपर किंग्स की ओर से, जिन्होंने पिछले अपने नॉकआउट मुकाबले जो थे मैच में
कहूंगा मैं उनका जो योगदान रहा था टीम को जीत दिलाने में, जिसमें एक खूबसूरत हैट्रिक भी शामिल थी। इस बीच पारी का छठा और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर के स्ट्राइक पर राजेश ड्राइव किया है, फील्डर मौजूद, रन के लिए निकल पड़े हैं दोनों ही बल्लेबाज। तेज कदमों से एक रन पूरा करते हुए, जब तक फील्ड हो पाती थ्रो हो पाती, एक रन पूरा करते हुए राजेश 25 के व्यक्तिगत स्कोर पर जा पहुंचे। अब कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 39 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। पारी का यह छठवां ओवर प्रगति पर, जिसे लेकर के आए हैं योगी। स्ट्राइक पर भावेश, सामना करने के लिए तैयार योगी की अगली गेंद का। एक और अच्छी गेंद, धीमी गति की चतुराई भरी गेंदबाजी, बल्ले का बाहरी किनारा लेकर पॉइंट के क्षेत्र में जाती हुई, लेकिन एक रन से नहीं रोक पाए कोई भी क्षेत्र रक्षक। भावेश को खाता खोला है एक रन से अपना। उनके इस एक रन के योगदान से कुल टीम स्कोर जा पहुंचा अब 40 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। पारी का यह छठवां ओवर प्रगति पर है योगी। स्ट्राइक पर तैयार राजेश। इस बीच पटकी हुई गेंद थी, अच्छी खूबसूरत फील्डिंग वहां पर, फाइन लेके क्षेत्र में रन के लिए निकल पड़े, खतरा हो सकता है और एक और विकेट रन आउट के रूप में वापस जाएंगे भावेश। सराहना करनी होगी शॉर्ट फाइन लेग पर खड़े हुए फील्डर आलोक भाई का, जिन्होंने काफी चुस्ती मुस्तैदी दिखाते हुए फील्ड किया, थ्रो किया, 9 सेकंड पर थे। भावेश रन आउट होकर वापस जाते हुए तीसरा झटका, तीसरे विकेट का पतन होता हुआ 40 के योग पर तीसरा विकेट गिरा है। जेबीएम की टीम का जीत का लक्ष्य है 98 रनों का। जयेश आए हैं नए बल्लेबाज साथ देने राजेश का। राजेश सामना करने के लिए तैयार योगी की अगली गेंद का। फुलटॉस बनाकर इस बार खेले, फील्डर नीचे मौजूद, लेकिन उनकी पहुंच से बाहर। दर्शक के रूप में देखते रहेंगे और हवाई फायर राजेश के बल्ले से निकलता हुआ इस बार 31 के व्यक्तिगत स्कोर पर जा पहुंचे राजेश। कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 46 रन। 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुकी है अब तक जेबीएम की टीम। स्टार गेंदबाज हैं योगी, लेकिन इस बार अपनी लाइन और लेंथ से भटके खामियाजा। खूबसूरत शॉट लगाया राजेश ने छक्के के रूप में स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से। इस बीच ड्राइव किया है, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग एक्स्ट्रा कवर के फील्डर के द्वारा, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे राजेश को। 32 के व्यक्तिगत स्कोर पर जा पहुंचे। कुल टीम स्कोर अब जा पहुंचा है 47 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। लास्ट बॉल होगी, लास्ट बॉल, स्कोर कार्ड नहीं चल रहा है। कदमों से लग करके ये फाइन लेग पर फील्डर चुस्त दुरुस्त मौजूद वहां पर। आलोक रन लेने का कोई प्रयास नहीं। इस बीच ओवर समाप्ति की घोषणा होती हुई कुल 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 47 रन कुल टीम स्कोर है 3 विकेटों का पीछा करती हुई अब तक 6 ओवरों की समाप्ति के पश्चात जेबीएम 47 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। हर मैच 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं। कुल टीम स्कोर 47 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। जीत से 51 रन दूर है। 3 ओवर माफ कीजिए 4 ओवर आने शेष हैं। 51 रनों की आवश्यकता है। नए गेंदबाज के रूप में आ रहे हैं टीम के कप्तान, अपने हाथों में बागडोर लेकर के सामना करेंगे इस समय राजेश, जो कि 31 के व्यक्तिगत स्कोर पर इस समय एक छोर संभाल के रखा हुआ है अपनी टीम के लिए।
नहीं इधर है हो गया अपने कोटे का पहला ओवर और टीम के लिए 7वां ओवर लेकर आए हैं आलोक। अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेल दिया, शॉट एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर मौजूद पर जब तक फील्ड करते थ्रो करते 1 रन लेने का पूरा मौका राजेश को। 32 के व्यक्तिगत स्कोर पर इस समय जा पहुंचे राजेश, कुल टीम स्कोर जा पहुंचा इस बीच 48 रन, जबकि पारी का यह 7वां ओवर प्रगति पर जिसे लेकर के हैं आलोक। स्ट्राइक पर इस समय मौजूद जयेश सामना करने के लिए तैयार। आलोक की गेंद का जिन्हें अपना खाता खोलना शेष है, उठाकर खेला है पॉइंट के ऊपर से, फील्डर मौजूद है पर जब तक फील्ड करते थ्रो कर पाते 1 रन लेने का पूरा मौका खाता खोला है अपना जयेश ने। उनके इस 1 रन के योगदान से अब कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 49 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। जीत का लक्ष्य 98 रनों का। अच्छी गेंद इस बार ऑफ स्टंप से थोड़ा ज्यादा बाहर निकलती हुई, तो वाइड का इशारा है अंपायर का। एक और अतिरिक्त से इजाफा होता हुआ 50 रन पूरे हुए JVM 11 के इस वाइड की सहायता से 3 विकेटों के नुकसान पर। इस बार दिशा से भटके लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा, एक और अतिरिक्त का इजाफा होता हुआ 51 रन जा पहुंचा है कुल टीम स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। पारी का 7वां ओवर प्रगति पर। इस बीच फुल टॉस बनाकर ड्राइव किया है एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के ऊपर से, कोई स्वीपर कवर मौजूद नहीं, उसका फायदा उठाते हुए एक और बाउंड्री प्राप्त करते हुए आलोक यदि 2 विकेट लेने में कामयाब होते हैं तो 1000 रुपए का नगद पुरस्कार ऑन टू सिंघानी की ओर से। छत्तीस के व्यक्तिगत स्कोर पर जा पहुंचे हैं राजेश, कुल टीम स्कोर जा पहुंचा है 55 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। यह पारी का 7वां ओवर प्रगति पर है, जिसे लेकर के आए हैं टीम के कप्तान खुद आलोक भाई। काफी सशक्त टीम है सुपर किंग्स, उसके अनुरूप अब तक गेंदबाजी नहीं हो रही है। इस बीच फिर फुल टॉस बनाकर खेला है, फील्डर पीछे मौजूद है, लेकिन एक टप्पा खाने के बाद उनके पहुंच पर आई, जब तक आती थ्रो करते 1 रन लेने का पूरा मौका। 37 के व्यक्तिगत स्कोर पर जा पहुंचे राजेश, कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 56 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। इस बार चतुराई भरी गेंदबाजी, धीमी गति की गेंदबाजी, ड्राइव करने का प्रयास था पर विकेट कीपर ने कलेक्ट किया। स्कोर 56 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। 34-22 जिसकी गाड़ी हो उसकी चाबी हमारे पास कमेंट्री बॉक्स पर आकर ले जाएं। उठाकर खेला है, फील्डर नीचे मौजूद और एक आसान सा कैच, किरिश का सुनने का गाना, आउट होकर वापस जाना होगा जयेश को। किरिश का सुनेगा मात्र 1 रन का योगदान दे पाए जयेश, आउट होने से पहले अपनी टीम को चौथा विकेट गिरा है 56 के कुल टीम स्कोर पर। 7 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 7 ओवरों की समाप्ति के पश्चात कुल टीम स्कोर 56 रन, 4 महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुकी है। सेकेंड नॉकआउट मुकाबला, सेकेंड सेमीफाइनल JVM 11 वर्सेस सुपर किंग्स के बीच होता हुआ।
6 ओवर में टीम का स्कोर था 47 रन। इस ओवर से 9 रन अर्जित किए तो कुल 56 रन कुल टीम स्कोर है 7 ओवरों की समाप्ति के पश्चात JBM 11 का। इस SPL सीजन 1 का दर्शकों में काफी उत्साह है। अदर स्टेट्स के भी दर्शकगण इस मैच को लाइव देख रहे हैं। जिन्होंने इस आयोजन को इस प्रकार अब तक सफल बनाया है उसमें महत्वपूर्ण योगदान पूज्य सिंध पंचायत का भी, और अपने लिए भी जोरदार तालियां बजाएं कि जिन्होंने इतनी भारी तादाद में आकर इन सारे खिलाड़ियों, दर्शक न हो तो मैच का मजा भी नहीं हो। तो सारे दर्शकों का एक बार फिर से दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इस बीच अच्छी गेंद नए गेंदबाज के रूप पर आए हैं यश, 8वां ओवर लेकर के पारी का यह अपने कोटे का दूसरा और अंतिम ओवर लेकर के स्ट्राइक पर है। स्टार बल्लेबाज अब तक JBM की ओर से राजेश 36 के व्यक्तिगत स्कोर पर एक छोर संभाल के रखा है, सामना करने के लिए तैयार। यश की गेंद का चतुराई भरी गेंदबाजी, बल्ले का ऊपरी भाग जरूर लगा है लेकिन बॉल फाइन लेग बाउंड्री की तरफ जाती हुई। खूबसूरत फील्डिंग स्क्वायर लेग के फील्डर के द्वारा। निश्चित तौर पर उन्होंने अपनी टीम के लिए उन्होंने वहां पर अंपायर का निर्णय। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक दी का बता रहे हैं कि यह बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर से कलेक्ट की गई थी, तो काफी खूबसूरत शॉट। इस बार एक और चौका निकलता हुआ राजेश के बल्ले से। अब 40 के व्यक्तिगत स्कोर पर पहुंच चुके हैं। कुल टीम स्कोर अब जा पहुंचा 60 रन। जीत से 38 रन दूर है अब तक JBM 11। पटकी हुई गेंद फिर से पुल किया स्क्वायर लेग बाउंड्री के फील्ड, वहां पर फील्डर मौजूद है, पर जब तक फील्ड हो थ्रो हो 1 रन लेने का पूरा ही मौका राजेश को। 41 के व्यक्तिगत स्कोर पर जा पहुंचे राजेश। कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 61 रन। इस 61 रन में 41 रन राजेश के बल्ले से आते हुए, बाकी शेष योगदान जो है अन्य खिलाड़ियों का है। यश सामना करने के लिए तैयार, उठाकर खेला है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, एक टप्पा खाने के बाद बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर। वीर नए बल्लेबाज जिन्होंने खाता खोला है चौके से अपना, उनके इस चौके के योगदान से अब कुल टीम स्कोर पहुंच चुका है 65 रन। 8वां ओवर प्रगति पर। फिर से ड्राइव किया है, फील्डर मौजूद है, पर जब तक फील्ड करे थ्रो करे 1 रन लेने का पूरा मौका। वीर को 5 के व्यक्तिगत स्कोर पर जा पहुंचे वीर। कुल टीम स्कोर अब जा पहुंचा 66 रन। इस बार अच्छी गेंद यॉर्कर लेंथ पर ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर निकलती हुई यॉर्कर लेंथ गेंद, ओवर समाप्त होता हुआ यश का। तो कुल 8 ओवरों की समाप्ति के पश्चात JBM 11 66 रन, 2 ओवर आने शेष हैं और 32 रनों की आवश्यकता। हमारे स्कोरर साथी बता रहे हैं कि शायद इस ओवर में अभी तक 5 गेंद हुई है। अंपायर से एक बार चेक कर लें। हमारे स्कोरर साथी बता रहे हैं कि शायद इस ओवर में 5 गेंद हुई है। ओवर हो गया है, धन्यवाद।
दर्शक कृपया उत्साहित न हो, स्कोरर कभी भी हो सकता है, कुछ गलती हो सकती है, तो दर्शक उत्साहित न हो। हम भी प्लेयर्स हैं आकाश भाई, थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी स्कोरिंग में यार। धन्यवाद, काफी आपका धन्यवाद। बिल्कुल चेक किया वापस फिर से, अंपायर दोनों ही सहमत है कि ओवर हो चुका है। 8 ओवर समाप्त हो चुके हैं, कुल टीम स्कोर 66 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। बची हुई 12 गेंदें यानी शेष। उठाकर मारने का प्रयास था वीर का, डॉट कराने में कामयाब। पारी का 9वां ओवर प्रगति पर। और जैसा कि मैं हर मैच में कहता हूं कि ये जो ओवर होता है, अंतिम ओवर से पहला ओवर निर्णायक ओवर होता है, इसी ओवर से अंतिम दिशा बदलती बनती है। एक और अच्छी गेंद, एक और डॉट बॉल। राम आए हैं पारी का 9वां ओवर और निर्णायक ओवर लेकर के, क्योंकि इसी ओवर से अगले मैच का जो है रुख हमें पता चलेगा। 2 डॉट लगातार कराने में कामयाब हुए हैं। स्ट्राइक पर वीर, एक और अच्छी गेंद, लगातार ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप से बाहर निकालते हुए एक और डॉट बॉल। लगातार 3 डॉट कराने में कामयाब हुए हैं। राम अगर इस ओवर को मेडन कराने में कामयाब होते तो 1000 रुपए का नगद पुरस्कार। राम यदि मेडन कराने में कामयाब होते तो 1000 रुपए का नगद पुरस्कार। इस बीच बैट्समैन बदल दिया गया है, नए बल्लेबाज आए हैं। आकाश सामना करने के लिए तैयार राम की अगली गेंद का। एक और डॉट बॉल, कॉट बिहाइंड की जबरदस्त अपील। अपील में उत्साह ज्यादा था क्योंकि लगातार 3 डॉट बॉल पहले भी कर चुके थे, तो विश्वास कम था जिसे साफ नकार दिया। 4 डॉट बॉल अब तक कर चुके हैं, 3 वीर ने खाई थी, 1 आकाश ने। काफी अच्छा और निर्णायक और जैसा कि मैंने पहले ही कहा था। इस बीच एक और डॉट बॉल। अगर मेडन करने में कामयाब होते तो 1000 रुपए का नगद पुरस्कार भाई लक्की की ओर से। अंतिम गेंद इस ओवर की 9वां ओवर प्रगति पर। दर्शक जो बाउंड्री पर हैं उनसे निवेदन, कृपया कार की लाइट बंद कर दे, धन्यवाद। बल्ले का बाहरी किनारा लिया है और मेडन ओवर। 1000 रुपए का पुरस्कार भी जीता है और इस मैच का रुख लगभग अपनी तरफ मोड़ दिया है, क्योंकि अंतिम ओवर और 32 रनों की आवश्यकता और है मैच जीतना है। तो जैसा कि मैं पहले ही कह रहा था, निर्णायक ओवर होता है ये ओवर, और उस ओवर को उसी के अनुरूप करते हुए सटी हुई लाइन और लेंथ से गेंदबाजी, मैं कहूंगा कुछ हद तक इस मैच को अपनी झोली में लाते हुए सुपर किंग्स के ये गेंदबाज राम। और क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल होता है, अंत तक कुछ भी नहीं कह सकते। 6 गेंदें आनी शेष और 32 रनों की आवश्यकता मैच जीतने के लिए। स्ट्राइक पर है इस समय स्टार बल्लेबाज राजेश। इस 66 रनों में एक 40 रन का महत्वपूर्ण योगदान है उनका। पारी की शुरुआत करने आए थे और अंत तक टिके हुए हैं। 6 गेंदें आनी शेष और 32 रनों की आवश्यकता है। लगभग हर गेंद पे छक्के की आवश्यकता है। अंतिम ओवर लेकर के आ रहे हैं कप्तान आलोक। राजेश जगवानी प्रत्येक छक्के पे 501 रुपए तरुण भगवानी की तरफ से राजेश को प्रत्येक छक्के पर इस ओवर में यदि राजेश छक्का लगाने में कामयाब होते हैं तो तरुण की ओर से 500 रुपए का नगद पुरस्कार।
और लगाना ही होगा क्योंकि अंतिम 6 गेंदें शेष हैं इस मैच की और जीत के लिए 32 रनों की आवश्यकता है। 41 के व्यक्तिगत स्कोर पर इस समय पारी की शुरुआत करने आए थे और एक छोर संभाल के अब तक खड़े हुए हैं स्टार बल्लेबाज राजेश। इस बीच फुल टॉस बनाकर गेंद को खेला है और एक और विकेट गिरता हुआ राजेश आउट होकर वापस जाते। जीत के लिए 32 रनों की आवश्यकता। निश्चित तौर पर मैं कहूंगा मैच यह जो है सुपर किंग्स की झोली में है, लेकिन अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। फुल टॉस बनाकर गेंद को खेला, इस बार स्क्वायर लेग बाउंड्री पर एक कैच हो सकता था लेकिन चूक होती हुई एक और विकेट गिर सकता था। काफी अच्छी सदी हुई गेंदबाजी आलोक के द्वारा, पिछले ओवर में भी काफी अच्छी गेंदबाजी की थी। इस ओवर में एक विकेट लेने में कामयाब हो चुके हैं। औपचारिकता ही शेष कहूंगा मैं इस मैच में। अब पॉइंट के क्षेत्र में ड्राइव करके खेल दिया, इस बार खूबसूरत चौका आकाश के बल्ले से निकलता हुआ, चौके से खाता खोला है अपना और टीम का। कुल टीम स्कोर अब जा पहुंचा है 71 रन, 27 रन, 3 बॉलें शेष। उठाकर मारने का प्रयास लेकिन सही टाइम नहीं कलेक्ट किया विकेट कीपर ने। अंतिम 2 गेंदें आनी शेष। मैं कहूंगा कि दूसरे फाइनलिस्ट लगभग तय होते हुए सुपर किंग्स उठाकर खेला है, पॉइंट पर फील्डर मौजूद, एक और विकेट, एक और झटका लगता हुआ। इस ओवर की आनी है तो सेकंड फाइनलिस्ट एसपीएल सीजन 1 के सुपर किंग्स और मैच 26 रनों से जीतते हुई सुपर किंग्स की टीम फाइनल में प्रवेश करती हुई सुपर किंग्स की टीम दूसरी फाइनल पहुंचने वाली जो टीम है वो है सुपर किंग्स की टीम। फाइनल में प्रवेश किया है। बहुत बहुत बधाइयां इस टीम को जिन्होंने काफी सदी हुई गेंदबाजी की और सराहना करनी होगी राम की, जिन्होंने ऐसे निर्णायक मोड़ पर आकर के ऐसा मेडल ओवर डाला जिससे सुनिश्चित हो सका कि यह मैच जो है सुपर किंग्स की झोली में आ गिरा। एसपीएल सीजन 1 का फाइनल मुकाबला 10 मिनट के बाद आपके बीच खेला जाएगा। श्री राम 11 वर्सेस सुपर किंग्स के बीच। ये जो फाइनल खेला जाना है श्रीराम 11 वर्सेस एसआर सुपर किंग्स,
एसआर का फुल फॉर्म होता है श्री राम भोग। तो ये फाइनल खेला जाना है श्री राम वर्सेस श्री राम के बीच। जीत किसी की भी हो, जीत श्री राम की होनी तय है। और जो अभी सेमीफाइनल नंबर 2 हुआ है उसमें बहुत से खिलाड़ियों ने शानदार रिमार्केबल प्रदर्शन किया था, जिसमें अडवाणी ब्रदर्स का भी काफी सराहनीय योगदान था। बैटिंग में सन्नी भाई ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, 31 रन बनाए थे 19 गेंदों में। बॉलिंग में आलोक भाई ने सदी हुई गेंदबाजी की, टीम की कप्तानी भूमिका निभाई, 3 विकेट लिए उन्होंने 2 ओवरों में। लेकिन मैन ऑफ द मैच जो आयोजक समिति है उन्होंने डिसीजन लिया है कि जो पारी का सेकंड लास्ट ओवर था जो फेंका था राम छाबड़ा ने मेडन ओवर, उनके इस मेडन ओवर की वजह से ये मैच पूरी तरह पलट गया। इसकी वजह से उन्हें इस मैच का मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया है। तालियों के साथ मैं कहूंगा राम का स्वागत किया जाए। विकेट भले उन्होंने नहीं प्राप्त किया लेकिन मैच जिताने में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान कहा जा सकता है। उन्होंने मेडन ओवर में लक्की भाई की तरफ से 1000 रुपए की राशि जीती थी। मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा कृपया लक्की भाई के हाथों से 1000 रुपए की अपनी इनाम की राशि कलेक्ट कर लेंगे। तालियों के साथ भाई राम का स्वागत। राम भाई ने अच्छी खिलाड़ी भावना का परिचय देते हुए 1000 रुपए की इनाम की राशि अंदर कर लिया वापस अपने पॉकेट में। एक महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण घोषणा जो अभी तक के नहीं की गई थी, मैं सबको बताना चाहूंगा कि आज के फाइनल मैच की जो प्रथम पुरस्कार की राशि है 21,000 रुपए वो दी जाएगी स्वर्गीय सेठ श्री आड़तमल जी सुंदरानी जी की स्मृति में सुंदरानी परिवार के द्वारा। मैं तालियों के साथ स्वागत करूंगा सुंदरानी परिवार का जिन्होंने सहयोग प्रदान किया। इसके पश्चात जो उपविजेता की जो राशि है 11,000 रुपए जो रनर अप टीम को दी जानी है, उसके स्पॉन्सर स्वर्गीय सेठ श्री घनश्याम दास जी पंजवानी की स्मृति में पंजवानी परिवार, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करूंगा। तालियों के साथ उनका भी स्वागत। कान्हा नागवानी जहां कहीं भी हो कृपया कमेंट्री बॉक्स के सामने लक्की भाई से संपर्क करें। तो अगला जो मैच फाइनल, बिग फाइनल पहले सीजन एसपीएल का खेला जाना है। अगला मैच खेला जाना है श्री राम 11 वर्सेस एसआर सुपर किंग्स के बीच। अभी एसआर सुपर किंग्स की टीम सेकंड सेमीफाइनल जीती है तो थोड़ा थकान महसूस कर रही है, तो इस बार गैप अगले फाइनल और सेमीफाइनल के बीच 15 से 20 मिनट का होगा। इस बीच टॉस की प्रक्रिया मैं कप्तान आलोक भाई से अनुरोध करूंगा, अगर वो थोड़ा रिफ्रेशमेंट महसूस कर रहे हो तो टॉस की प्रक्रिया पूरी करवा लेंगे, जब भी उनको लगे इशारा कर देंगे। लक्की ये लोग बाद में बोलना। राजेश जगवानी जी कृपया कमेंट्री बॉक्स के सामने आके अपनी पुरस्कार राशि ग्रहण करेंगे। 1101 रुपए उन्होंने छक्के पे जीती थी। भाई विक्की साधवानी की ओर से उन्हें ये 1100 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। राजेश जगवानी बब्बू भाई, भाई बब्बू जगवानी आके अपना पुरस्कार ले ले। अगर वो 10 मिनट में अपना पुरस्कार लेने आते हैं तो ये पैसा युवा विंग में चला जाएगा। क्यों?
शुभम सचदेव की तरफ से छक्के में भाई कुशल सचदेव जहां कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स के सामने आकर अपने पुरस्कार की राशि ले हुए। उनके प्रत्येक छक्के पर 501 रुपए का नगद पुरस्कार था। मैं एसआर सुपर किंग्स के कप्तान और श्री राम 11 के कप्तान दोनों से अनुरोध करूंगा कमेंट्री बॉक्स के सामने आके टॉस की प्रक्रिया को पूर्ण करा ले। यहाँ पर राजेश जगवानी को 1100 रुपए का नगद इनाम दिया जा रहा है। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की उन्होंने इस मैच में, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की है, सराहनीय बल्लेबाजी की यहाँ पर। कुशल सचदेव जहां कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाएं। दे देना। जेबीएम के स्टार बल्लेबाज रहे इस मैच के भाई राजेश, धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने जो सहयोग राशि हमें, जो इनाम की राशि उन्हें प्राप्त होती उसे सहयोग के रूप में युवा सिंध युवा विंग को उन्होंने समर्पित की है। सराहना करनी होगी और तालियों की गड़गड़ाहट से मैं चाहूंगा कि इनका अभिवादन करें जिन्होंने हमें महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। और सीजन 1 का ये एसपीएल सीजन 1 का धमाकेदार फाइनल होने की उम्मीद है, जो एसआर सुपर किंग्स वर्सेस श्रीराम 11 के बीच थोड़ी देर में ही आपके बीच यहां पर देखा जाएगा। मैं सारे दर्शकों से एक बार निवेदन करूंगा, कृपया अपनी अपनी गाड़ियों को थोड़ा बाउंड्री लाइन के पीछे कर ले ताकि खिलाड़ी किसी प्रकार से चोटिल ना हो सके। आप ही का मैच है, आप ही का आयोजन है। अच्छे रूप से इसे भव्य और सफल बनाने के लिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, कृपया अपनी अपनी गाड़ियों को थोड़ा बाउंड्री लाइन के पीछे लगा लें ताकि किसी भी खिलाड़ी को जो है वो चोट न लगे, क्योंकि फाइनल मुकाबला है। कोई भी टीम के खिलाड़ी हो वो चाहेंगे कि हम इस मुकाबले को जीत करके और इतिहास में नाम रचे, क्योंकि सीजन का पहला मैच है, पहला सीजन है एसपीएल का। सराहना करनी होगी शुभम की ओर से 501 रुपए का पुरस्कार कुशल सचदेव को। युवा विंग में जमा करो भाई, युवा विंग में दे दिए, युवा विंग में जमा करो, क्रिकेट कमेटी में कर दो। इस खिलाड़ी की भी मैं कहूंगा तालियों के साथ स्वागत करें, क्योंकि कुशल ने भी ये 500 रुपए की राशि युवा विंग को ही प्रदान की है। तो काफी धन्यवाद आपका भी कुशल भाई। और मैं एक बार फिर से सारे दर्शकों से निवेदन करता हूं, कृपया अपनी गाड़ियों को थोड़ा बाउंड्री लाइन से पीछे कर लें ताकि किसी भी खिलाड़ी को फील्डिंग करने में असुविधा न हो। थोड़ी देर में आप सबके बीच एसपीएल का फाइनल मुकाबला श्रीराम 11 वर्सेस एसआर सुपर किंग्स के बीच थोड़ी देर में आप सबके बीच आएगा। चौंतीस 22 जिस किसी की भी गाड़ी हो, 3422 जिस किसी की गाड़ी का नंबर हो, उसकी गाड़ी की चाबी यहां पर कमेंट्री बॉक्स पर हमें मिली है, वो अपनी गाड़ी आकर के ले जाएं। इसमें शायद 1-2 चाबियां और भी हैं। 3422 जिसकी गाड़ी हो वो आकर के अपनी गाड़ी की चाबी यहां से ले जाए। किसकी है? 2422। माफ कीजिए, गाड़ी का नंबर है 2422। अच्छा 3324।
ये बालक बता रहा है 3324 गाड़ी नंबर 3324 जो गाड़ी है उसकी चाबी हमें मिली है। आके कमेंट्री बॉक्स से ले जाए, सराहना करनी होगी। नया सीजन है, पहला सीजन है सिंध युवा विंग के द्वारा, और धन्यवाद देना चाहेंगे सिंध पंचायत के हम वरिष्ठ जनों का, जिन्होंने इस आयोजन को करने में हमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सारी पूज्य पंचायत, सारे युवा विंग, महिला विंग, सबका हृदय से धन्यवाद और आभार, जो इस आयोजन को सफल बनाने में अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। मैं एक बार फिर से सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं, अपनी अपनी गाड़ियों को थोड़ा बाउंड्री लाइन से पीछे ले लें, ताकि खिलाड़ियों को फील्डिंग करने में असुविधा न हो, क्योंकि तेज गति से खिलाड़ी जब बॉल को पकड़ने जाता है तो शायद चोट न लग जाए। इसलिए सबसे निवेदन, कृपया थोड़ा थोड़ा अपनी गाड़ियों को जो है बाउंड्री लाइन के पीछे ले लें। स्पॉन्सर वगैरह बताओ ना, नाम ले लेना यार। इस सीजन पहले के स्पॉन्सर, जो पहला फाइनलिस्ट जो ये मैच जीतेगा उन्हें 21,000 की नगद पुरस्कार राशि समूचे सुंदरानी परिवार के द्वारा श्री आड़तमल जी सुंदरानी जी की स्मृति में सप्रेम भेंट। दूसरा फाइनलिस्ट रनर अप जो होगा पंजवानी परिवार के द्वारा सेठ श्री घनश्याम दास जी पंजवानी के स्मृति में 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। चमचमाती हुई ट्रॉफियां, बल्लेबाजी में ऐसा सुपर किंग्स आएंगे। ठीक है पानी ला दो यार, पानी बस ला दो यार। सभी दर्शक देख रहे होंगे चमचमाती हुई ट्रॉफियां आप सबके बीच यहां पर कमेंट्री बॉक्स पर। फाइनल मुकाबला एसआर सुपर किंग्स वर्सेस श्रीराम 11 के बीच। टॉस जीता है श्रीराम 11 ने, पहले क्षेत्र रक्षण का फैसला आमंत्रित किया है सुपर किंग्स को, एसआर सुपर किंग्स को बल्लेबाजी के लिए। मैं एक बार फिर से सारे दर्शकों से निवेदन करता हूं, कृपया यह आपका टूर्नामेंट है, आपका मैच है, आप ही सहयोग करने में, आप ही सहयोग करेंगे हमें। सबसे निवेदन, कृपया अपनी गाड़ियों को थोड़ा बाउंड्री लाइन के पीछे ले लें। हृदय से आप सभी दर्शकों का हम दिल से वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि जिन्होंने हमें इतनी बड़ी संख्या में आकर इन सारे खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया है। सारे दर्शकों का दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। लक्की 2 मिनट यहां आएंगे।
कृपया जो भी ग्राउंड के अंदर गाड़ियां घूम रही है उनसे निवेदन, ग्राउंड के बाहर हो जाएं। अगला मैच जल्दी प्रारंभ कराना है। 10 बज चुके हैं, लगभग 10:10 हो चुके हैं। जी बिल्कुल, दोनों ही टीमों के कप्तानों से अनुरोध है कि ये इस ट्रॉफी के साथ एक फोटो सेशन होना बाकी है। सिर्फ 2 मिनट के लिए दोनों कप्तान ये पहुंच चुके हैं ट्रॉफी लेके, सिर्फ 1 मिनट लगेगा। दोनों ही टीमों के कैप्टन ट्रॉफी के साथ एक सेल्फी फोटो ले लें। ये आज के टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला जा रहा है, श्री राम वर्सेस आरजे सीनियर के मध्य। और ट्रॉफी के साथ दोनों ही कैप्टन एक सेल्फी फोटो लेते हुए यहाँ पर फाइनल मैच का रोमांचक मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलता हुआ दर्शकों को। इस मैच के एम्पायर देवल एवं मंथन। ट्रॉफी के साथ सेल्फी लेने के बाद ट्रॉफी वापस पवेलियन आती हुई और यहाँ पर फील्ड की सजावट होती। चल देख बना दिए बेचारे को, टीम ने खरीद के टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है पर फिलहाल ने अमनदीप के बल्लेबाजी के लिए क्या बोले और पारी का बल्लेबाज का टीम संभाला दिलीप। स्ट्राइक पर है, नॉन स्ट्राइक पर है रोहित। पारी का पहला ओवर लेकर आए गेंदबाज। राइट आर्म विकेट बॉलिंग पर हमसे दूर जाते सामना करने के लिए तैयार। फाइनल ओवर की पहली गेंद राइट आर्म विकेट हमसे दूर जाते दिलीप के लिए। भटकी गेंद, पूरा सम्मान दे यहाँ पर गेंद को। पॉइंट के क्षेत्र में गई गेंद, कोई रन नहीं, कोई इजाफा नहीं। फाइनल मैच है, लड़ाई हो जाएगा। राइट आर्म विकेट बस स्टैंड की ओर से हमसे दूर जाते हुए गेंदबाज सामना करने के लिए तैयार दिलीप। इस बार ऑप्शन से बाहर की तरफ निकलती गेंद, एम्पायर के हाथ जमीन के समानांतर, वाइड का इशारा अतिरिक्त के रूप में खाता खुला टीम का स्कोर 1 रन बिना किसी नुकसान के। जबकि पारी का पहला आरजे स्टेक की ओर से बल्लेबाजी का जिम्मा संभाला यहाँ पर दिलीप। माफ कीजिए ऐसा राइट आउट दूर जाते बल्लेबाज दिलीप के लिए। इस बार लेग स्टंप से बाहर की तरफ गेंद को हल्के से क्लिक कर दिया स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए दिलीप के बल्ले से निकलता हुआ यह पहला छक्का। इन 6 रनों की सहायता से टीम के स्कोर में इजाफा, बढ़ता हुआ स्कोर 7 रन। सामने के लिए तैयार दिलीप, जो कि काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं दिलीप। इस बार भटकी गेंद, एक कदम आ गया कि गेंद को ड्राइव किया, पॉइंट के क्षेत्र में गई है। फिर गेंद को फील्ड किया सचिन ने, कोई रन नहीं, कोई इजाफा नहीं, स्कोर अभी भी थमा हुआ 7 रन। जबकि पारी का पहला ओवर लेकर आए गेंदबाज।
राइट आर्म और देखिए बस स्टैंड की ओर से हमसे दूर जाते हैं दिलीप के लिए। इस बार अच्छी गेंद, कदमों का पूरा इस्तेमाल किया, गेंद को हल्के से दूर ढकेला, गेंद गई है गली के क्षेत्र में, कोई रन नहीं, कोई इजाफा नहीं। स्कोर अभी भी थमा हुआ 7 रन बिना किसी नुकसान के। टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण का फैसला लिया है यहाँ पर श्री राम ने। फाइनल मैच खेला जा रहा है। राइट आर्म और विकेट हमसे दूर जाते दिलीप के लिए। फुल टॉस बनाकर गेंद को ड्राइव कर दिया डीप पॉइंट स्ट्रोक और लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। फील्डर मौजूद वहां पर, एक टप्पे के बाद गेंद को मुकम्मल किया और थ्रो किया। जब तक गेंद थ्रो करते पूरा समय था बल्लेबाजों के पास 1 रन लेने का। बढ़ता हुआ स्कोर 8 रन बिना किसी नुकसान के। स्ट्राइक एंड पर है रोहित, जो कि काफी अच्छे बल्लेबाज के रूप में पहचाने जाते हैं। देखना है इस मैच में क्या गोल खिला पाते हैं अपने बल्लेबाजी में रोहित। राइट आर्म विकेट। सबका लिखो ना क्या दिक्कत है? तो आप लिखो ना, उसमें क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, सबका नाम लो, एक बार नाम लोगे तो मजा आ जाता है। फील्ड में कुछ तब्दीली करते हैं यहाँ पर गेंदबाज। राइट आर्म विकेट हमसे दूर जाते हैं रोहित के लिए। अच्छी गेंद लेफ्ट से बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद, एम्पायर के हाथ जमीन के समानांतर, वाइड का इशारा, अतिरिक्त के रूप में 1 रन का इजाफा। बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन बिना किसी नुकसान के। जबकि पारी का पहला ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज। हल्के हल्के कदमों से हमसे दूर जाते हैं बल्लेबाज रोहित के लिए। इस बार अच्छी गेंद बैकफुट बनाकर मारने का प्रयास जरूर किया था। गेंद और बल्ले के बीच कोई तालमेल नहीं। इस बीच एम्पायर का इशारा, ओवर की समाप्ति। 1 ओवर की समाप्ति के पश्चात कुल टीम स्कोर 9 रन बिना किसी नुकसान के। नाम ले लो, लिख लो। वही लिख रहे भैया। 9 रन। खेला जा रहा है। 3 ओवर का पावर प्ले जो सर्कल नियम है वो लागू रहेगा। पारी का दूसरा ओवर लेकर आए गेंदबाज से दूर जाते, सामना करने के लिए तैयार दिलीप। अच्छी गेंद, पटकी गेंद, बैकफुट बनाकर ड्राइव किया। पॉइंट के क्षेत्र में फील्डर मौजूद और एक अच्छी फील्डिंग यहाँ पर। कोई रन नहीं, कोई इजाफा नहीं। स्कोर अभी भी थमा हुआ 9 रन बिना किसी नुकसान के। काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर, कोई मौका नहीं देने बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का। राइट आर्म विकेट। इस बार रिवर्स स्विंग मारने का प्रयास किया था, फुल टॉस बनाकर ड्राइव करना चाहते थे। गेंद और बल्ले के बीच कोई सामंजस्य नहीं बना पाए। गेंद को कलेक्ट करने और गेंद लेकर वापस बॉलिंग मार पर जाते हैं गेंदबाज। नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज को शायद यहाँ पर कोई तब्दीली हो रही है इस बॉल पे, हल्की सी अपील की है शायद, और एम्पायर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। नो बॉल का इशारा जो भी है एम्पायर को दिखता है। प्रकार का वार्तालाप न करें। रोनित राइट आर्म विकेट, बस स्टैंड की ओर से हमसे दूर जाते, सामने करने के लिए तैयार दिलीप। अच्छी गेंद, बैकफुट बनाकर मारने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई तालमेल नहीं। गेंद उनके कदमों के छिटक कर पॉइंट पर गई थी। बॉलर ने खुद फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया और गेंद लेकर बॉलिंग पर जाते हैं। पारी का दूसरा पहला ओवर लेकर आए हैं। फाइनल टूर्नामेंट खेला जा रहा है। राइट आर्म विकेट, हमसे दूर जाते दिलीप के लिए। अच्छी गेंद, इस बार उठाकर मारने का प्रयास किया था। एक धीमी गति की गेंद थी, थोड़ी लंबाई की भाव को नहीं भाप पाए थे बल्लेबाज और गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के हाथों। कोई रन नहीं, कोई इजाफा नहीं। स्कोर अभी भी थमा हुआ 9 रन।
काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर रोनित के द्वारा, कोई खुलकर मौका नहीं दे रहे बल्लेबाजों को खेलने का। राइट आर्म और विकेट हमसे दूर जाते, यूएससी मारने के प्रयास में भरपूर आ चुके हैं यहाँ पर दिलीप। गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर गई है गली के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद, लेग बाई के रूप में 1 रन का इशारा एम्पायर का। लेग बाई है कि बैट से? बैट से यह रन, इस 1 रन की सहायता से टीम का स्कोर आगे जा पहुंचा 10 रन। पारी का दूसरा ओवर रोनित के द्वारा लिया जा रहा है। राइट आर्म विकेट बस स्टैंड की ओर से लगभग 10 से 12 का बॉलिंग रन सामने करने के लिए तैयार रोहित। इस मैच के पैर मंथन एवं देवल। राइट आर्म विकेट रोनित हमसे दूर जाते, अच्छी गेंद, पटकी गेंद, गेंद को उठा दिया डिप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद, गेंद हवा में जरूर है लेकिन फील्डरों से काफी दूर। एक टप्पे के बाद फील्डर के हाथ में गेंद, जब तक पूरा समय था बल्लेबाजों के पास 1 रन लेने का। इस बीच एम्पायर का इशारा, ओवर की समाप्ति। 2 ओवरों की समाप्ति के पश्चात कुल टीम स्कोर 11 रन बिना किसी, माफ कीजिए 12 रन बिना किसी नुकसान। टॉस जीतकर क्षेत्र रक्षण करने का फैसला अब तक मुकब्बल होता हुआ यहाँ पर श्री राम का, कोई खुलकर मौका नहीं दे रहे बल्लेबाजों को खेलने का। श्री राम इलेवन की ओर से पारी का तीसरा, अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए गेंदबाज सानिध्य। इस टैग गेंद पर है रोहित, जो कि अभी तक खुलकर शॉट खेलने में नाकाम रहे हैं। काफी अच्छे बल्लेबाज के रूप में पहचाने जाते हैं रोहित। सानिध्य बस स्टैंड की ओर से छोटे कद के गेंदबाज हमसे दूर जाते हैं रोहित के लिए। अच्छी गेंद लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, एक टप्पे के बाद गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके की सहायता से टीम के स्कोर में इजाफा, बढ़ता हुआ स्कोर 16 रन। पहली गेंद में गेंदबाजी सानिध्य की और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। पारी का तीसरा, अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए सानिध्य। राइट आर्म विकेट बस स्टैंड की ओर से हमसे दूर जाते रोहित के लिए। इस बार अच्छी गेंद फुलटास बनाकर ड्राइव करना था, एक टप्पे के बाद गेंद को खेल दिया हल्के कदमों से, ऐसा को लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। सर्कल का पूरा फायदा उठाते हुए यहाँ पर बल्लेबाज, लगातार 2 गेंदों में 2 बाउंड्रीज यहाँ पर चौके के रूप में। इस चौके की सहायता से टीम स्कोर 20 रन। दो गेंदों में लगातार 2 बाउंड्री मिली है यहाँ पर सानिध्य, क्योंकि काफी छोटे रोहित के लिए। अच्छी गेंद को हल्के से स्लिप कर दिया था, फील्डर मौजूद थे वहां पर, कोई रन नहीं, कोई इजाफा नहीं। इस बार बॉलिंग मोड पर थोड़ी सी तब्दीली लाई थी सानिध्य ने, हल्की सी धीमी गति की गेंद डाली थी, नतीजा कोई इजाफा नहीं, स्कोर थमा हुआ 20 रन। फील्ड में कुछ तब्दीली करते हैं गेंदबाज सानिध्य। राइट आर्म विकेट बस स्टैंड के उस से दूर जाते हैं रोहित के लिए। सर फुल टॉस गेंद को ड्राइव कर दिया स्ट्रोक और मिड विकेट के क्षेत्र में, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके की सहायता से कुल टीम स्कोर 24 रन बिना किसी नुकसान के। 4 बॉलों में 3 बाउंड्रीज आ चुकी अब तक, केवल एक ही बॉल डॉट गई थी, तीनों बाउंड्री चौके के रूप में मिली है यहाँ पर रोहित को। नीरज नागवानी भाई, नीरज कृपया बाउंड्री के बाहर जाएं, उसकी वजह से मैच रुका हुआ है। वो भी शायद डिस्टर्ब कर रही है, रिक्वेस्ट है आप बाउंड्री के थोड़ा सा बाहर हो जाए। मंथन सुंदरानी
आपके सामने जो पूरी लेडीज की टीम, गर्ल्स की टीम खड़ी है, थोड़ा उनको पीछे कर दीजिए, डिस्टरबेंस हो रहा है। पुनः प्रारंभ होता हुआ सानिध्य पारी का तीसरा अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए राइट और विकेट बस स्टैंड की ओर से हमसे दूर जाते हैं रोहित तिले। अच्छी गेंद एकदम आगे के ड्राइव करने का प्रयास किया था, गेंद और बल्ले के बीच सही सामंजस्य नहीं बन पाए थे। गेंद को फील्ड के विकेट कीपर ने कोई रन नहीं, कोई इजाफा नहीं, स्कोर थमा हुआ 24 रन बिना किसी नुकसान के। जबकि पारी का तीसरा ओवर पर इसे लेकर आए सानिध्य। जिस तरह से 3 ओवर का पावर प्ले का प्रतिबंध लगा हुआ है, उस ओवर की अंतिम गेंद फेंकी जानी है यहाँ पर सानिध्य के द्वारा। 12 रन खर्च कर चुके हैं अपने इस ओवर में सानिध्य। इस बार छोर चेंज किया यहाँ पर सानिध्य ने, राइट आर्म राउंड द विकेट से बॉलिंग मार पर आए सानिध्य, सामने करने के लिए तैयार रोहित। अच्छी गेंद, इस बार गेंद को हल्के से डीप स्ट्रोक और लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में उठा दिया है, सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। इस छक्के की सहायता से कुल टीम स्कोर 30 रन बिना किसी नुकसान के। इस बीच एम्पायर का इशारा, ओवर की समाप्ति, 3 ओवरों की समाप्ति के पश्चात कुल टीम स्कोर 30 रन बिना किसी नुकसान के। इसके पहले कि आगे का आंखों देखभाल सुनाने के लिए साथी कमेंटेटर भाई शालू। धन्यवाद मनोज भैया। पावर प्ले का अंतिम जो गेंद थी उसे उसी के अनुरूप खत्म करते हुए कुल 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। बोल रहा हूं। फाइनल मुकाबला श्री राम 11 वर्सेस एसआर सुपर किंग्स के बीच, पहला सीजन का यह पहला फाइनल। 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं, स्कोर 30 रन बिना किसी नुकसान के। जो भी श्री राम 11 के जो साथी खिलाड़ी हैं जो उनके साथ में उनकी टीम में हैं, जिन्होंने व्हाइट कलर की जर्सी पहनी, आप सभी से निवेदन कृपया अपने ऊपर जैकेट ले लें, क्योंकि खिलाड़ियों को यह लग रहा है, जो बैटिंग कर रहे हैं उनके जो बैट्समैन, उन्हें यह लग रहा है कि शायद आप भी फील्डिंग पर मौजूद हैं। तो आप जितने भी रेड कलर के जो भी आप खिलाड़ी जो एसआर के जो पहने टी शर्ट, वो अपने कृपया ऊपर जैकेट ले लें। छोटे कद के गोलू मोलू गेंदबाज पे उनके फूफा के ऊपर 1100 जियांश आए हैं। छोटे कद के गोलू मोलू गेंदबाज श्री राम 11 की ओर से इनामों की घोषणा जारी है उनके लिए। जियांश के प्रत्येक विकेट पे गोंदिया से उनके फूफा आए हुए हैं, उनका यह मैच देखने के लिए। दीपक रमानी जी, उनके विकेट पे 1100 रुपए की पुरस्कार राशि उनको दी जाएगी दीपक रमानी जी की ओर से, जियांश के प्रत्येक विकेट पे। राइट अमोर द विकेट, स्ट्राइक पर मौजूद दिलीप। अच्छी गेंद, धीमी गति की चतुराई भरी गेंदबाजी, फुल टॉस बनाकर खेलना चाहते थे, गेंद उनके कदमों से लग कर गई थी, गेंद को कलेक्ट किया था विकेट कीपर ने। स्कोर 30 रन बिना किसी नुकसान के। अब तक काफी अच्छा स्कोर मैं कहूंगा, विकेट भी नहीं गया है। फील्डिंग की पाबंदियां अब हटा दी गई हैं, सर्कल की पाबंदियां। इस बीच ड्राइव किया है गेंद को लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर, फील्डर मौजूद है, पर जब तक फील्ड करते थ्रो करते 1 रन लेने का पूरा मौका दिलीप को। ओवर थ्रो हो चुका था, मिस फील्ड, उसका दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया नॉन स्ट्राइक एंड से। राहुल ने स्ट्राइक पर सामना करने के लिए तैयार। राहुल जियांश की माफ कीजिए फुल टॉस गेंद को खेला है। इस बीच रिवर्स स्वीप कर खेलना चाहते थे लेकिन मिस जज कर गए, मिस टाइम कर गए इस गेंद को। खुशकिस्मत रहे जियांश, नहीं तो निश्चित तौर पर यह बाउंड्री चली जाती। छोटे कद के जियांश सामना करने के लिए तैयार। रोहित इस बीच गेंद को पुल किया है स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, फील्डर नीचे मौजूद है, पर जब तक फील्ड कर पाते थ्रो कर पाते 1 रन लेने का पूरा मौका रोहित को। इस
इस 1 रन के योगदान से 32 रन कुल टीम स्कोर। इस बीच ऑस्ट्रम से काफी ज्यादा बाहर निकलती हुई वाइड का इशारा, अतिरिक्त का एक और इजाफा होता हुआ एसआर सुपर किंग्स को अतिरिक्त की सहायता से कुल टीम स्कोर अब जा पहुंचे हैं 33 रन बिना किसी नुकसान के। 10 नॉन स्ट्राइक एंड पर हैं रोहित, जो कि 20 के व्यक्तिगत स्कोर पर इस समय नॉन स्ट्राइक एंड पर हैं। जियांश हमसे दूर जाते हुए, हल्की चतुराई भरी धीमी गति की गेंदबाजी। अगर गिल्ली नहीं गिरी है, आउट का इशारा है अंपायर का। 1100 रुपए की राशि जीतने में कामयाब हुए जियांश, पहला झटका दिलाने में कामयाब, पहला विकेट गिरा है। If you're done with feeling like 5 बॉलें हुई है। जियांश ने अपने ओवर में एक सफलता हासिल की है और 1100 रुपए का पुरस्कार जीत लिया है यहाँ पर जीजा श्री की ओर से। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। छोटे कद के गोलू मोलू से गेंदबाज जियांश सदी हुई लाइन और लेंथ से अब तक गेंदबाजी करते हुए मात्र 3 रन दिए हैं अब तक इस ओवर से और एक महत्वपूर्ण विकेट लेने में कामयाब हुए हैं। नए बल्लेबाज के रूप में हैं यश, सामना करेंगे जियांश की अगली गेंद का। चौथे ओवर की लास्ट बॉल। इस बीच अच्छी गेंद, एक और विकेट लेने में कामयाब, दूसरा झटका। इस विकेट के साथ 2200 रुपए जीत ले यहाँ पर 1100 रुपए का और पुरस्कार मिलता हुआ यहाँ पर जियांश को। लगातार 2 विकेटें और 1100 करके 2200 रुपए अर्जित कर लिए अपने खाते में उनके फूफा जी की तरफ से। दीपक रमानी जी जो गोंदिया से आए हुए हैं यहाँ पर उनका मैच देखने के लिए, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए इस सीजन का कितना बड़ा खुमार है। गोंदिया से आए हैं यहाँ पर मैच देखने के लिए, उत्साहवर्धन करने के लिए हमारे खिलाड़ियों का, हमारे समाज के काफी वरिष्ठों का भी आगमन होता हुआ महामुकाबला देखने के लिए, फाइनल मुकाबला देखने के लिए जो कि चल रहा है अभी। श्री राम बताना चाहूंगा टॉस जीता था श्री राम 11 ने, पहले क्षेत्र रक्षण का फैसला आमंत्रित किया एसआर सुपर किंग्स को बल्लेबाजी के लिए। निर्धारित 4 ओवरों की समाप्ति के पश्चात 33 रन 2 महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुकी है। स्ट्राइक पर मौजूद है रोहित, काफी लंबे हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं रोहित। उनका साथ देने के लिए आए हैं नए बल्लेबाज सन्नी, जबकि गेंदबाजी का भार लेकर के आ रहे हैं पारी का 5वां ओवर लेकर के चिराग। इसके बीच जब तक चिराग अपने ओवर की अगले मैं आगे का मैच का आंखों देखा हाल सुनाने भाई मनोज को आमंत्रित करता हूं। पारी का 5वां अपने कोटे का दूसरा ओवर। चिराग राइट अप और देखिए बस स्टैंड की ओर से हमसे दूर जाते हैं बल्लेबाज। रोहित के लिए अच्छी गेंद उठाकर मारने का प्रयास किया था, गेंद और बल्ले के बीच कोई सामंजस्य नहीं, गेंद को जाने दिया विकेट कीपर क्या तो कोई रन नहीं, कोई इजाफा नहीं। स्कोर थमा हुआ 33 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, जबकि पारी का 5वां ओवर लेकर आया अपने कोटे का दूसरा ओवर चिराग। राइट ओवर विकेट बस स्टैंड की ओर से हमसे दूर जाते हैं रोहित के लिए। इस बार अच्छी गेंद को हल्के से फुट कर दिया है पॉइंट पर, फील्डर मौजूद वहां पर पॉलोत्रो में खुद गेंद को फुल फील्ड किया यहाँ पर गेंदबाज ने, कोई रन नहीं, कोई इजाफा नहीं। स्कोर थमा हुआ 33 रन।
चिराग एक बार फिर राइट ओवर के फर्स्ट स्टेट के उत्तम से दूर जाते हैं बल्लेबाज रोहित के लिए एकदम आगे बढ़ जाते थे। गेंद और बल्ले के भी सही तालमेल नहीं बना पाए, गेंद को हल्के से अपने कदमों से दूर ढकेला, नतीजा कोई रन नहीं, कोई इजाफा नहीं, स्कोर थमा हुआ 33 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। जबकि पारी का 33 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स। राइट आउट छोड़ देंगे तो जाते हैं चिराग बल्लेबाज के लिए अच्छी गेंद, हल्की कदमों से गेंद को अपने से दूर ढकेला, स्टक और लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गई है गेंद को फील्ड करते पूरा समय था बल्लेबाजों के पास 1 रन लेने का। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 34 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। पारी का पांचों अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए गेंदबाज चिराग, काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर, कोई मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का। स्ट्राइक हैंड पर है सन्नी, जिन्होंने पिछले मैच में काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी। राइट आर्म ओवर द विकेट, चिराग हमसे दूर जाते बल्लेबाज सन्नी के लिए। इस बार पटकी गेंद ऑफिसर से बाहर की तरफ निकलती है, एम्पायर देवल का इशारा, व्हाइट बॉल का अतिरिक्त के रूप में 1 रन का इजाफा, बढ़ता हुआ स्कोर 35 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। काफी कसी हुई गेंदबाजी यहां पर, लगभग 10 से 12 कदमों का बॉलिंग नाम। राइट आर्म ओवर द विकेट, बस 10 की ओर से हमसे दूर जाते बल्लेबाज शनी के लिए। इस बार पटकी गेंद उठाकर मारने का प्रयास किया था, गेंद की लंबाई को नहीं भाप पाए थे सन्नी, गेंद उनके कदमों से छिटक कर गई थी बॉलर्स के हाथ में और गेंद लेकर वापस बॉलिंग मार पा रहे गेंदबाज चिराग। काफी अच्छी गेंदबाजी, अब तक मात्र 1 ही रन खर्च किए अपने इस ओवर में। राइट आर्म ओवर द विकेट, हमसे दूर जाते बल्लेबाज शन्नी के लिए। फिर अच्छी गेंद फुल टॉस बनाकर गेंद को ड्रॉप कर दिया स्ट्रोक और लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद, लेकिन जब तक गेंद को फील्ड करते पूरा समय था 1 रन लेने का। इस बीच एम्पायर देवल का इशारा, ओवर की समाप्ति। 5 ओवरों की समाप्ति के कुल पश्चात कुल टीम स्कोर 36 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। सराहना करनी होगी श्रीराम के गेंदबाजों की। 3 ओवर में 30 रन का स्कोर था और उसके बाद 2 ओवरों में मात्र अब तक 6 रन खर्च किए हैं। हैट्रिक पर है इस समय जियांश, इनामों की घोषणा उनके लिए जारी है, देखते हैं क्या कर पाते हैं। सन्नी के लिए इस बीच एक घोषणा है, अगर वो इस ओवर में हैट्रिक 6 लगाने में सफल होते हैं तो बंटी सुंदरानी की ओर से 1100 रुपए का नगद पुरस्कार उनको दिया जाएगा। भाई सन्नी के लिए घोषणा है ये, बंटी सुंदरानी की ओर से हैट्रिक छक्के पे 1100 रुपए। राइट आर्म ओवर द विकेट, जियांश हमसे दूर जाते हुए स्ट्राइक पर सामना करने के लिए तैयार। सन्नी फुल करने का प्रयास था, टप्पा खाने के बाद कुछ नीची सी रही थी गेंद, कदमों पर लगी, रन स्कोर थमा हुआ अभी भी 36 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। जबकि पारी का यह 6वां ओवर प्रगति पर, फाइनल मुकाबला, महामुकाबला, उसका पूरा प्रेशर लगता है इस समय अपने ऊपर लेती हुई एसआर सुपर किंग्स की टीम। अब तक काफी अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया इस पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन फाइनल में शायद कुछ प्रेशर में आती हुई बल्ले का बाहरी किनारा लिया है और काफी अच्छा विकेट कीपिंग का नजारा दिखाया है। एक और विकेट, एक और झटका लगता हुआ, तीसरा विकेट गिरा है और तीनों ही विकेट चाहिए है। मैं बताना चाहूंगा ये खिलाड़ी 11 की लिस्ट में नहीं था, लेकिन एक चमत्कारिक स्पेल डालते हुए अब तक जियांश पहले ओवर में मात्र 3 रन खर्च किए थे, 2 विकेट लिया था, इस ओवर में 1 विकेट लेने में कामयाब हो गए हैं। अब तक 1 रन भी खर्च नहीं किया है, काफी अच्छी लाइन और लेंथ से। इस बीच नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं सूरज, एसआर सुपर किंग की ओर से सामना करने के लिए तैयार जियांश की अगली गेंद का। 36 के योग पर तीसरा विकेट गिर चुका है। कट किया है पॉइंट के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद हैं, पर जब तक फील्ड करें थ्रो कर रहे हैं, दूसरा रन लेने के लिए निकल रहे थे लेकिन मना किया रोहित ने।
एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। खाता खोलते हुए सूरज अपना इस एक रन से और उनके इस एक रन के योगदान से अब कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 37 रन, जबकि पारी का यह 6वां ओवर प्रगति पर है। उठाकर खेला है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, फील्डर नीचे मौजूद, थोड़ी सी मिस चूक होती हुई फील्डर के द्वारा, नहीं तो एक और विकेट गिर सकता था यहां पर। मयूर ने कैच छोड़ा है, काफी घातक बल्लेबाज हैं रोहित। मैच नहीं, शायद कैच नहीं, मैच छोड़ा है ये। 2 रन भागकर पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। कट किया है पॉइंट के क्षेत्र में, वहां फिर फील्डर मौजूद, लेकिन रन का कोई प्रयास नहीं। स्कोर 39 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। एकमात्र सफल गेंदबाज श्रीराम 11 की ओर से जियांश, जिन्होंने 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए हैं और मात्र इन 2 ओवरों में उन्होंने इन 3 विकेटों के लिए सिर्फ 6 रन खर्च किए। मैं सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा इस खिलाड़ी के लिए ताली बजा करके इन बच्चों का उत्साहवर्धन करें। आप ही के घर के बच्चे हैं, शायद किसी का भतीजा हो, मैं सबसे निवेदन करूंगा, किसी का भाई हो, किसी का बेटा हो, सबसे निवेदन कृपया जोरदार ताली बजा करके इस नन्हे से बालक का हौसला अफजाई करें। 6 ओवर कुल टीम स्कोर 39 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। सभी दर्शकों का दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। एसपीएल सीजन 1 के इस महामुकाबले फाइनल का मैच आपके बीच चलता हुआ। पहली पारी प्रगति पर है, नए गेंदबाज के रूप में आए हैं सानिध्य। पारी का 7वां और अपने कोटे का दूसरा और अंतिम ओवर लेकर के स्ट्राइक पर हैं सूरज, जो कि 1 रन बनाकर खेल रहे हैं। नॉन स्ट्राइक एंड पर हैं रोहित, जो कि इस समय मेरे ख्याल से 24 पे है, 23 जो कि अपने 23 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर इस समय पर क्रीज पर मौजूद है। अब एक्सीलेटर पर पैर रखने की जरूरत, क्योंकि अंतिम कुछ ओवर आने शेष हैं और जिस हिसाब से अब तक सुपर किंग्स ने मैच में प्रदर्शन किया है उसके अनुरूप शायद प्रेशर में आती हुई लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि बल्लेबाजी नहीं है। अंतिम बल्लेबाज तक गहराई है इस एसआर सुपर किंग्स की टीम में। सानिध्य हमसे दूर जाते हुए ऑप्शन से बाहर जाती निकलती हुई, वाइड का इशारा, अतिरिक्त से एक और इजाफा होता हुआ एसआर सुपर किंग्स को 40 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। यह पारी का 7वां ओवर जिसे लेकर के आए हैं सानिध्य। इस बीच उठाकर खेला है लॉन्ग ऑन पर, फील्डर मौजूद है, पर जब तक फील्ड करे थ्रो करे 1 रन लेने का पूरा ही मौका। सूरज को 2 के व्यक्तिगत स्कोर पर जा पहुंचे सूरज, कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 41 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। पारी का 7वां ओवर प्रगति पर, जिसे लेकर के हैं सानिध्य अपने कोटे का दूसरा और अंतिम ओवर लेकर के। कदमों से लग करके गई है, अपील की है, कॉट बिहाइंड की जबरदस्त अपील सारे फील्डरों के द्वारा। फाइनल है, ये तो होता ही है इस महामुकाबले में, क्योंकि एक भी निर्णय यदि किसी के पक्ष में गया तो मुकाबला का जो मुख है वो किसी भी ओर हो सकता है। दोनों ही अंपायर गुफ्तगू करते हुए 7वां ओवर प्रगति पर नॉट आउट करार दिया है। उत्साह जरूर, क्योंकि काफी अब तक कसकर रखा हुआ है एसआर सुपर किंग्स को, खुलकर मौका नहीं दिया है किसी भी बल्लेबाज को लंबे हिट खेलने के लिए। सराहना करनी होगी श्रीराम 11 के गेंदबाजों की। 7वां ओवर प्रगति पर, कुल टीम स्कोर 41 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। सानिध्य राइट आर्म ओवर द विकेट बस स्टैंड छोर से हमसे दूर जाते हुए स्ट्राइक पर सामना करने के लिए तैयार। रोहित इस बीच फुल टॉस बनाकर खेला है, फील्डर नीचे मौजूद और एक और जीवन दान।
इसी क्षेत्र पर एक और जीवन दान पहले भी मिल चुका था, एक और जीवन दान मिला है रोहित को, लेकिन उसके अनुरूप अभी तक फायदा नहीं उठा पाए हैं। फिर से फुल टॉस बनाकर खेलने का प्रयास था, चतुराई भरी गेंदबाजी, धीमी गति की, नन्हे नन्हे कद के छोटे छोटे बालक काफी उम्दा प्रदर्शन दिखाते हुए एसपीएल सीजन 1 का पहला महामुकाबला फाइनल चलता हुआ आपके बीच। इस बीच गेंद को पुल किया है, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर मौजूद है, पर जब तक फील्ड करते थ्रो करते एक रन लेने का पूरा ही मौका रोहित को। रोहित पहुंच चुके हैं अपने 24 के व्यक्तिगत स्कोर पर, कुल टीम स्कोर जा पहुंचा है 42 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। पारी का यह 7वां ओवर प्रगति पर है, कहूंगा कि अब तक 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाती हुई। इस बीच उठाकर खेला है, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर पीछे मौजूद है, स्वीपर कवर पर लॉन्ग ऑफ से फील्ड किया और 1 रन पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज 3 के व्यक्तिगत स्कोर पर जा पहुंचे सूरज। उनके इस 1 रन के योगदान से अब कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 43 रन। 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुकी है। अंतिम 3 ओवर आने शेष। इस अगले ओवर की लाइव कहना चाहूंगा मैच का आंखों देखा हाल बताने के लिए भाई मनोज को। 7 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है। ओवरों की समाप्ति के पश्चात कुल टीम इसको 43 रन 3 विकेटों के नुकसान पर टॉस जीतकर पहले होता हुआ यहाँ पर श्री राम 11 को काफी कसी गेंदबाजी कहनी चाहिए। अब तक कुछ खुलकर मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाजों को खेलने का, और उतनी कसी गेंदबाजी यहां पर उनके बॉलर्स के द्वारा। 3 महत्वपूर्ण विकेट जरूर गंवाए हैं, लेकिन स्कोर थमा हुआ 43 रन 7 ओवर की समाप्ति पर। पारी का 8वां ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज श्री राम 11 की ओर से राहुल शस्देव। पारी का 8वां अपने कोटे का पहला ओवर लेकर। रोनी सुंदरानी के लिए घोषणा है उनके इस बीच वाइड बॉल का इशारा, अतिरिक्त के रूप में 1 रन का इजाफा, बढ़ता हुआ स्कोर 44 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। जबकि पारी का 8वां ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज राहुल। राइट आर्म उड़ते के टर्म से दूर जाते बल्लेबाज के लिए। इस बार अच्छी गेंद फुल टॉस बनाकर मारने का प्रयास किया था, गेंद और बल्ले के बीच सामंजस्य नहीं, और एक गुगली गेंद लो बॉल का इशारा है। एक चकवे भरी गेंदबाजी, लेकिन अंततः एम्पायर ने इसे नो बॉल करार दिया और फ्री हिट का इशारा एम्पायर का, जो कि नो बॉल पर लागू है फ्री हिट। बोलो बढ़िया बढ़िया 48 रन फ्री हिट है। सही लगता है फ्री हिट है। राइट आर्म और विकेट हमसे दूर जाते, फ्री हिट लागू है इस गेंद पर। राइट आर्म और विकेट हमसे दूर जाते। इस बार पटकी गेंद, गेंद की लंबाई को नहीं भाप पाया एम्पायर का इशारा। वाइड बॉल का अतिरिक्त के रूप में फ्री हिट लागू रहेगी। 46 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। राइट आर्म और विकेट हमसे दूर जाते हैं गेंदबाज। लगभग 7 से 8 कदमों को उनको बॉलिंग रन अप। राइट आर्म और विकेट हमसे दूर जाते हैं बल्लेबाज के लिए। इस बार पटकी गेंद, गेंद को उठाकर मारने का प्रयास किया था, गेंद जा रही है डिप पॉइंट के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद वहां पर, लेकिन गेंद को फील्ड करने से पहले एक रन लेकर दोनों बल्लेबाज सुरक्षित। बढ़ता हुआ स्कोर 47 रन 3 विकेटों के नुकसान पर।
राइट आर्म और विकेट बॉलिंग मार पर गेंदबाज हमसे दूर जाते हुए बल्लेबाज के लिए इस बार अच्छी गेंद, पटकी गेंद जरूर थी, उसका पूरा फायदा उठाया, गेंद को खेला है स्ट्रोक और लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके की सहायता से टीम का स्कोरिंग 51 रन 3 विकेट, 50 रन पूरे हुए हैं यहाँ पर टीम के एसआर सुपर किंग्स के। राइट आर्म विकेट हमसे दूर जाते हैं बस स्टैंड की ओर से बल्लेबाज के लिए, अच्छी गेंद, गेंद को उठाकर मार दिया स्ट्रोक और मिड विकेट के ठीक ऊपर से एक टप्पे के बाद गेंद सीमा रेखा के बाहर जा सकती थी, लेकिन काफी खूबसूरत फील्डिंग यहाँ पर चिराग के द्वारा, काफी खूबसूरत फील्डिंग, निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए यहाँ पर, एक ही रन मिला यहाँ पर, काफी सराहना करनी होगी इस फील्डर्स की यहाँ पर। इस एक रन की सहायता से टीम के स्कोर में इजाफा बढ़ता है, 52 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। राइट आर्म विकेट राहुल हमसे दूर जाते हैं, इस बार पटकी हुई गेंद, अनियंत्रित गेंदबाजी यहाँ पर, डेड बॉल का इशारा है एम्पायर का, गेंद की धीमी रफ्तार को खो गए थे राहुल शायद और उनके हाथों से गेंद छिटक गई थी। राइट आर्म विकेट राहुल हमसे दूर जाते हैं बल्लेबाज के लिए, ऑप्शन से बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद, एम्पायर का इशारा, नो बॉल का इशारा यहाँ पर, फ्री हिट मिलेगी इस बॉल पर। इस फ्री हिट का पूरा फायदा उठाना होगा बल्लेबाज को। हेलो, फ्री हिट का पूरा फायदा उठाना के बाहर 4 रनों के लिए इस चौकी की सहायता से कुल टीम स्कोर आगे जा पहुंचा 57 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। राइट आर्म विकेट हमसे दूर जाते, फुल टॉस बनाकर ड्राइव कर दिया स्ट्रोक और डीप पॉइंट के क्षेत्र में फील्डर मौजूद, गेंद को फील्ड करते पूरा समय था 1 रन लेने का। अंठावन रन स्क्वायर लेग पॉइंट के क्षेत्र में जो भी कार खड़ी है लाइट बंद करते हैं, धन्यवाद। राइट आर्म विकेट राहुल हमसे दूर जाते हैं बल्लेबाज रोहित के लिए, अच्छी गेंद, एक कदम आगे आके गेंद को बैकफुट बनाकर ड्राइव कर दिया, डीप पॉइंट से 6 रनों के लिए 64 रन 8 ओवर की समाप्ति के पश्चात कुल टीम स्कोर 64 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। जो मोमेंटम एसआर सुपर किंग्स चाह रही थी, कुछ मोमेंटम इस ओवर से वो हासिल करती हुई काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ, काफी महंगा साबित हो सकता है 2 कैच रोहित के गंवाना, क्योंकि काफी अच्छे बल्लेबाज हैं, लगातार लंबे हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं रोहित। कुल 8 ओवर समाप्त हो चुके हैं अब तक श्रीराम 11 के। 64 रन बना चुकी है एसआर सुपर किंग्स 8 ओवर की समाप्ति के पश्चात, 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवाने के पश्चात। और बताना चाहूंगा ये तीनों ही विकेट जियांश ने लिए थे, उसके बाद अब तक कोई भी गेंदबाज विकेट लेने में कामयाब नहीं हुआ है। नए गेंदबाज के रूप में आए हैं रोनित के लिए घोषणा है, अगर ओवर में 1 विकेट लेंगे तो 501 रुपए और हैट्रिक पे 1101 रुपए बंटी सुंदरानी जी की ओर से उन्हें प्रदान किया जाएगा, प्रत्येक विकेट में 501 रुपए। पारी का 9वां ओवर लेकर के आए हैं रोनित, अपने कोटे का दूसरा और अंतिम ओवर लेकर के। कदमों से लग करके बॉल गई थी, तेज कदमों से 1 रन पूरा किया, स्ट्राइक रखना चाहते हैं रोहित अपने पास, काफी लंबे हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं रोहित। 2 जीवनदान अब तक मिल चुके हैं उन्हें, 2 कैच उनके छूट चुके हैं, उसके अनुरूप देखते हैं किस प्रकार बल्लेबाजी करते हैं और इन 2 ओवरों में कितने अधिक से अधिक रन
बटोरते हैं अपनी टीम के लिए और कितना बड़ा लक्ष्य दे पाते हैं, क्योंकि इसके पहले जो मैच उन्होंने जीता है 98 का लक्ष्य था, उन्होंने डिफेंड किया। देखते हैं इस बार उनका क्या टारगेट है, क्या सोच है उनके दिमाग में कि कितना अधिक से अधिक हम टोटल डिफेंड कर पाएंगे, कितना अधिक से अधिक रन बना सके। पारी का 9वां ओवर प्रगति पर रोहित सामना करने के लिए तैयार। रोहित पुल करना चाहते थे पर टाइम नहीं कर पाए। शॉट मिड विकेट पर फील्डर मौजूद, रन का कोई प्रयास नहीं। स्कोर 65 रन। रोहित का 35 रन उठाकर खेला इस बीच लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में एक टप्पा खाने के बाद बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 39 के व्यक्तिगत स्कोर पर इस समय पहुंच चुके हैं रोहित। 39 के व्यक्तिगत स्कोर पर पहुंच चुके हैं रोहित। इनके इस चौके के योगदान से कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 69 रन। 3 विकेटों के नुकसान के पश्चात पारी का 9वां ओवर प्रगति पर रोहित के रूप में। रोहित अगर 50 बनाते तो अनिल सुंदरानी की ओर से 1001 रुपया रोहित के लिए। 2026 फिर से उठाकर खेला है, फील्डर नीचे मौजूद और इस बार कोई गलती नहीं। जैसे ही इनामों की घोषणा लगी उठाकर मारने का प्रयास, 50 रन पूरा करने के चक्कर में उसी क्षेत्र पर तीसरा प्रयास था, लेकिन 2 बार सफल हुए और इस बार सफल हुए। एक और झटका लगा है, 500 रुपए जीत चुके हैं यहां पर रोहित। 69 के योग पर चौथा विकेट गिरा है एसआर सुपर किंग्स का। 9वां ओवर प्रगति पर है। राम आए हैं स्ट्राइक लेने के लिए। एसआर सुपर किंग्स की ओर से सामना करने के लिए तैयार रोहित की गेंद का। पुल करने का प्रयास था लेकिन ऑस्टम से कुछ बाहर निकलती हुई गेंद। एक डॉट बॉल कराने में कामयाब हुए रोहित। कहूंगा काफी सदी हुई अब तक सटीक लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की है श्रीराम 11 के सारे ही गेंदबाजों ने। सफल गेंदबाज जियांश 3 विकेट लिए, उसके बाद दूसरे सफल गेंदबाज रोहित जिन्होंने रोहित को चलता किया। इस बीच उठाकर खेला है लॉन्ग ऑन पर, फील्डर भाग कराते हुए और अच्छी फील्डिंग, निश्चित रूप से 3 रन बचाते हुए अपनी टीम के लिए चिराग। इसके पहले भी एक बार इसी तरह की फील्डिंग कर 3 रन बचाए थे और समाप्ति की घोषणा होती हुई तो कुल 9 ओवर समाप्ति के पश्चात एसआर सुपर किंग्स 70 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अंतिम ओवर इस पारी का, जिसकी लाइव कमेंट्री के लिए मैं आमंत्रित करता हूं भाई मनोज को। धन्यवाद शालू भाई। 9 ओवरों की समाप्ति के पश्चात कुल टीम स्कोर 70 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अंतिम एवं निर्णायक ओवर आना शेष। देख लें इन 6 गेंदों में कितने रन बटोर पाते हैं एसआर सुपर किंग्स के खिलाड़ी। अब तक टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला सही साबित होता हुआ यहाँ पर श्रीराम 11 का। बल्लेबाज चेंज हुए हैं यहाँ पर, रिटायर्ड होकर गए शायद। के लिए इस बार अच्छी गेंद फुलटास बनाकर गेंद को डाइव किया, पॉइंट के क्षेत्र में है, फील्डर मौजूद, एक अच्छी फील्डिंग वहां पर, लेकिन जब तक थ्रो करते दोनों बल्लेबाज दौड़कर 1 रन लेकर सुरक्षित। बढ़ता हुआ स्कोर 71 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। स्ट्राइक हैंड पर है आलोक, राइट ओवर विकेट हमसे दूर जाते हुए
इस बार अच्छी गेंद पटकी गेंद लेकिन से बाहर की तरफ निकलती है गेंद। एम्पायर का इशारा, व्हाइट बॉल का अतिरिक्त के रूप में 1 रन का इजाफा। बढ़ता हुआ स्कोर 72 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। जबकि पारी का अंतिम ओवर लेकर आए रोहित राहुल। राइट आर्म विकेट हमसे दूर जाते हैं आलोक के लिए। इस बार पटकी गेंद कुछ ज्यादा नहीं समझ पाए थे, गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के हाथों। डेड बॉल का इशारा एम्पायर का। अनियंत्रित गेंदबाजी यहाँ पर राहुल के द्वारा। राइट आर्म विकेट हमसे दूर जाते टोनी के लिए, लेकिन हमसे बाहर की तरफ गेंद। व्हाइट का इशारा, अतिरिक्त के रूप में 1 रन का इजाफा। बढ़ता हुआ स्कोर 73 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। पारी का अंतिम निर्णायक ओवर लेकर आए गेंदबाज राहुल। अब तक नियंत्रण भरी गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ खास नहीं समझ पा रहे हैं कि किस तरह की बल्लेबाजी की जाए, गेंदबाजी की जाए। राइट आर्म विकेट हमसे दूर जाते। फिर इस बार पटकी डेड बॉल। शायद बॉल उनके हाथों से खिसक जा रही है या न जाने किस तरह की बॉलिंग के लिए मायूस हो बैठे हैं यहाँ पर राहुल। बल्लेबाज के लिए घोषणा, अगर टोनी प्रत्येक छक्का लगाते हैं तो 501 रुपए बंटी सुंदरानी की ओर से। इस बीच राहुल बस स्टैंड की ओर से हमसे दूर जाते, सामने करने के लिए तैयार टोनी। ऑप्शन से बाहर, लेकिन से बाहर की तरफ गेंद। व्हाइट का इशारा, इस 1 रन की सहायता से टीम के स्कोर में इजाफा। बढ़ता हुआ स्कोर 74 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। राइट आर्म विकेट राहुल हमसे दूर जाते हुए, लेकिन हमसे बाहर की तरफ गेंद। कुछ ज्यादा नहीं समझ पाए थे गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के हाथों। कोई रन नहीं, कोई इजाफा नहीं। 74 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। राइट आर्म विकेट। इस बार अच्छी गेंद, पटकी गेंद को उठाकर मार दिया एस्ट्रोगोल लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। फील्डर मौजूद है यहाँ पर, लेकिन गेंद को नहीं रोक पाए। गेंद सीमा रेखा के बाहर। डेड बॉल है यहाँ पर, डेड बॉल है। कोई रन नहीं, कोई इजाफा नहीं। लेके आओ, उसके बाद बात करना भाई। पहले उधर वो भैया से बात, मेरे को डिस्टर्ब मत करो भाई। हेलो, अच्छी गेंद। फिर एक बार आलोक अडवाणी 3 छक्के मारेगा तो 3 मन भावन थे। 3 मन भावन। हैट्रिक छक्के पर 21। कुछ ज्यादा नहीं समझ पा रहे हैं गेंदबाज किस तरह की बॉलिंग की जाए। अब तक 1.5 2 ही गेंद हुई है मात्र अब तक। 4 रन खर्च कर चुके हैं अपनी 2 गेंदों में। राहुल राइट आर्म विकेट बस स्टैंड की ओर से। लगभग 5 से 7 कदमों का बॉलिंग रन अप, लेकिन अब तक गेंद की लाइन लेंथ नहीं पकड़ पाए हैं गेंदबाज राहुल। राइट आर्म विकेट हमसे दूर जाते हुए। इस बार फिर पटकी गेंद, डेड बॉल। शायद ओवर डिसमिस किया जा सकता है अगर चाहे तो। 3 बॉल जरूरी है, एक गेंद किसी भी तरह से कंप्लीट कर लें, उसके बाद ओवर को डिसमिस किया जा सकता है। एक गेंद और फेंक ले, उसके बाद ओवर को डिसमिस कर सकते हैं। राइट आर्म विकेट राहुल हमसे दूर जाते हुए। इस बार अच्छी गेंद को हल्के कदमों से खेल दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री के 6 सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके की सहायता से टीम का स्कोर आगे जा पहुंचा 78 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। और इस तरह से अगर चाहे तो ओवर डिसमिस कर सकते हैं। आ गया ना बेबी ओवर लेके आ गया। बेबी ओवर के रूप में आए हैं गांधी राकेश। राइट आर्म विकेट बॉलिंग मार पर आए हैं। 3 गेंदें आनी शेष पारी की। राइट आर्म विकेट बस स्टैंड की ओर से हमसे दूर जाते हैं आलोक के लिए। डेड बॉल। ये भी बॉलर शायद नहीं समझ पा रहे हैं गेंदबाजी को। डेड बॉल है यहाँ पर।
गांधी एक बार फिर राइट आर्म और विकेट बस स्टैंड की ओर से हमसे दूर जाते हुए आलोक के लिए ये अच्छी गेंद और एक कदम आ गया कि गेंद को ड्राइव कर दिया मिड विकेट ऑन पर फील्डर मौजूद वहां पर दौड़कर 1 रन पूरा किया बढ़ता हुआ स्कोर 79 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। इस बार फिर राइट आर्म और विकेट हमसे दूर जाते हैं बल्लेबाज राम के लिए अच्छी गेंद पटकी गेंद हवा में है यहाँ पर पॉइंट के फील्डर के हाथों के नीचे है और एक आसान सा कैच गंवाया यहाँ पर। चाहते तो यह कैच हो सकता था लेकिन एक कैच मिस किया यहाँ पर राहुल सचदेव ने। इस 1 रन की सहायता से टीम का स्कोर आगे जा पहुंचा 80 रन। इस इनिंग की लास्ट गेंद आनी शेष अंतिम गेंद 80 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर हालांकि एक अनियंत्रित गेंद जरूर की थी लेकिन 2 गेंदें बहुत ही खूबसूरत तरीके से की यहाँ पर। राइट आर्म और विकेट हल्के हल्के कदमों से हमसे दूर जाते गेंदबाज पूरी तरीके से मैं कहूंगा राइट प्रेशर में है इस समय एसआर सुपर किंग्स की टीम। इसके पहले के जो उन्होंने प्रदर्शन किए काफी अनूठे प्रदर्शन किए लेकिन उसके अनुरूप वहां मुकाबले में फाइनल में उसके अनुरूप नहीं खेल पाई है। अंतिम गेंद इस पारी की 80 रन बनाए हैं मात्र अब तक। राइट आर्म और विकेट हमसे दूर जाते हैं गांधी सामना करने के लिए तैयार आलोक अच्छी गेंद पटकी गेंद को उठा दिया मिड विकेट क्षेत्र के ठीक ऊपर से 6 रनों के लिए करारा शॉट यहाँ पर आलोक के बल्ले से निकलता हुआ आखिरी गेंद में एक खूबसूरत बाउंड्री देखने को मिली यहाँ पर। इस 6 रनों की सहायता से टीम के स्कोर ले जा 86 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। जीत का लक्ष्य रखा है 87 रनों का के बीच जीत का लक्ष्य 87 रनों का है यहाँ पर। एसपीएल महामुकाबला फाइनल मैच एसआर सुपर किंग्स वर्सेस श्रीराम 11 के बीच टॉस जीता था श्रीराम 11 ने पहले क्षेत्र रक्षण का फैसला आमंत्रित किया था एसआर सुपर किंग्स को। निर्धारित 10 ओवरों में सुपर किंग्स ने बनाए हैं 86 रन। जीत का लक्ष्य 87 रनों का। मैं जितने भी हमारे जियांश राजपाल जिन्होंने एक शानदार स्पेल डाला था अपनी टीम श्रीराम 11 के लिए, उनसे अनुरोध करूंगा कि जो उन्होंने विकेट्स दिलाए थे अपनी टीम को उसमें इनाम की घोषणा हुई थी फूफा उनके श्री दीपक रामानी की ओर से, उनके हाथों से अपने इनाम की राशि कलेक्ट कर लेंगे। जियांश 2 मिनट के लिए सामने आ जाएंगे कमेंट्री बॉक्स के। है ना उधर हाथ में दे दिए रखे हैं ये मेरे जियांश इधर इधर तालियों के साथ इस नन्हे कद के खिलाड़ी का स्वागत। बहुत शानदार स्पेल डाला। ये राशि उनके फूफा श्री दीपक रामानी की ओर से जो गोंदिया से इनका लाइव मैच देखने के लिए आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करूंगा जो सपोर्ट कर रहे हैं। बनकर भाई बनकर
भाई आलोक आप भी 500 रुपए की राशि जीते थे, और भाई रोनित आप भी 501 रुपए की राशि जीते थे भाई बंटी सोनानी की तरफ से। आप भी आलोक अठवानी, तू क्या उखाड़ा था रिका? ये आलोक भाई एज ऑलवेज जो जीत रहे हैं अपनी पूरी इनाम की राशि युवा विंग को भेंट कर रहे हैं। उनकी इस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक भाई। और रोनित भाई आप चाहे तो आप भी वहीं से इशारा करके घोषणा कर सकते हैं। युवा विंग आपका भी कहां है रोनित? रोनित भाई आपका इशारा आना बाकी कहां है? भाई रोनित भैया, रोनित सुंदरानी जी, आप 501 रुपए की राशि जीते थे बंटी भैया की तरफ से विकेट पे। तो अभी खुशी नहीं चाहिए, सुनना इधर आना। जी बिल्कुल, ये अगले मैच का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं माइक सौंपता हूं भैया शालू भैया को। धन्यवाद भरत भाई। सिंध युवा विंग के तत्वाधान में आयोजित यह रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन सिंध पूज्य सिंध पंचायत का भी हम हृदय से आपका आभार हम प्रकट करते हैं कि जिन्होंने हमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और कई स्पॉन्सर्स जिन्होंने हमें इस पूरे आयोजन में भी सहयोग के रूप में अपना जो सहयोग प्रदान किया है। उसमें सर्वप्रथम जो पहला पुरस्कार है 21,000 रुपए की जो राशि जो चैंपियन है उन्हें सुंदरानी परिवार के द्वारा सेठ श्री आरणमल जी सुंदरानी के स्मृति में। दूसरा जो पुरस्कार है वो है 11,000 का, जो नगद राशि वो है पंजवानी परिवार के द्वारा श्री घनश्याम दास जी पंजवानी जी की स्मृति में। कोई दिक्कत नहीं, उनकी स्मृति में। और भी जो स्पॉन्सर्स जिनका हमें सहयोग प्राप्त हुआ है उनमें सर्वप्रथम श्री सन्मुख दास जी जगवानी दुर्गा ट्रेडर्स, मयूर जीवनानी, श्री शंकर राजपाल, श्री रवि सारानी बबली साड़ी, श्री शंकर सेवानी जी, श्री संतदास फोटानी जी, श्री नानक मूलचंदानी जी। जितने भी मैन ऑफ द मैच के प्रत्येक मैन ऑफ द मैच का जो पुरस्कार है वो है श्री दीपक रावलानी नटराज मोबाइल के तरफ से, दीपक इसरानी जी साई वर्ल्ड, आलोक अठवानी जी, देवानंद मेघवानी जी, दिनेश साधवानी जी। गुप्तदान के रूप में भी हमें एक राशि पुरस्कार के रूप में जो प्राप्त हुई है वो है 6,100 की, जो आज स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई वो उनके द्वारा की गई है। ऐसे ही भी दानदाताओं का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि जो अपना नाम भी नहीं बताना चाहते, हृदय से उनका आभार। एक नाम छूट गया था जो अभी तक के पूरी टूर्नामेंट हुई है, इसमें जो गेंद है जो बॉल है वो भाई विक्की सेवानी शंकर लाल अर्जुन दास की तरफ से जो दी जा रही है उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करूंगा। बहुत शानदार, इसी प्रकार के हमारे सपोर्ट की जरूरत है हमारे इस युवा विंग को, और इसी प्रकार के सफल आयोजन के लिए जो सहयोग प्राप्त होता हुआ है ऐसा ही अगले सीजन में भी उम्मीद करेंगे, इससे भी ज्यादा अच्छा सपोर्ट करें सभी। पहले सीजन में 6 टीमों ने भाग लिया था। श्री राम 11 जो अभी आपके बीच फाइनल में उपस्थित है, उसके स्पॉन्सर्स भाई शंकर राजपाल, एसआर सुपर किंग्स जिसके स्पॉन्सर भाई आलोक आपके बीच दोनों इस फाइनल मुकाबले में हैं। इसके अलावा जेबीएम 11 जिसके स्पॉन्सर्स भाई आरिश फोटानी, डीडी 11 जिसके स्पॉन्सर्स भाई देव मेघवानी और दिनेश साधवानी, डीडी 11, आरजे स्ट्राइकर जिनके स्पॉन्सर्स भाई रवि मूलचंदानी, सिंध 11 जिसके स्पॉन्सर्स केतन सेवानी एंड राहुल सायरानी। ये 6 टीमें हैं और जिन जिन का भी हमें
सहयोग प्राप्त हुआ है। आप सभी का हृदय से धन्यवाद, आप सभी का आभार। इस पहले सीजन को ऐसा सफल बनाने में आशा करते हैं आगे भी हमारे लिए आप इसी प्रकार सहयोग प्रदान करेंगे, ताकि ये जो पहला सीजन जो इस प्रकार सफल आयोजन की ओर बढ़ता हुआ अग्रसर है, हम आशा करेंगे, उम्मीद करेंगे आपके इस सहयोग से, ताकि आगे भी निरंतर इसी प्रकार के आयोजन होते रहें, ताकि समाज में एकता और संगठन यूं ही सदा बना रहे, मजबूती रहे। बरली जो बेवरेजेस हमें जिसका सहयोग प्रदान हुआ, मयूर जीवनानी रायपुर से आए हैं, इस मैच में वो खेल रहे हैं। ओरिएंट ट्विस्टी आरिश फोटानी, दिव्या माएस्ट्रो रवि मूलचंदनी, इनका ब्रांड है कपड़े का, दिव्या का। श्री राम भोग जो है, जो ब्रांड है, उसके ओनर आलोक अठवानी। इन सब का हमें जो सहयोग प्रदान हुआ है, आपका सबके लिए हृदय से धन्यवाद। इस बीच मैच आरंभ होता हुआ महामुकाबला, सीजन 1 का पहला फाइनल मुकाबला SR 11 वर्सेस SR सुपर किंग्स वर्सेस श्रीराम 11 के बीच। जीत का लक्ष्य 87 रनों का निर्धारित, 10 ओवरों में 87 रन बनाने हैं। स्ट्राइक पर उतर चुके हैं स्टार बल्लेबाज, 2 सेंचुरी, हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं इस सीजन में रोनित। स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर आए हैं राहुल, जिन्होंने सेमीफाइनल में 29 रन बनाए थे, जिसमें सिर्फ 1 रन दौड़ कर लिया था, बाकी सारे रन उनके बाउंड्रीज के रूप में अर्जित हुए थे। वाइड का इशारा एम्पायर देवानंद मेघवानी जी का। इस वाइड की सहायता से स्कोर खाता खुला श्रीराम 11 का। स्ट्राइक पर है भाई रोनित सुंदरानी, आइकॉन प्लेयर इस टीम के। नॉन स्ट्राइकर एंड पे है भाई राहुल सचदेव। रोनित बड़े हिट्स के लिए जाने जाते हैं, काफी हद तक दारोमदार होगा बड़ा स्कोर खड़ा करने के लिए। रोनित को अच्छा खेल दिखाना होगा। फुल टॉस डिलीवरी मिस हुई, बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर सूरज छाबड़ा ने। राम पहला ओवर लेकर आए हैं SR सुपर किंग्स की ओर से, सामना कर रहे हैं रोनित। राम बहुत अच्छे गेंदबाज, जो पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी किए थे, मैन ऑफ द मैच चुने गए थे अपनी गेंदबाजी के लिए। फुल टॉस डिलीवरी थोड़ा सा भटके लाइन और लेंथ से, जिसका पूरा फायदा उठाया रोनित ने। और इस बीच नो बॉल का इशारा एम्पायर देवानंद का। नो बॉल के बाद फ्री हिट जरूर मिलेगी और रन आउट के रूप में। जी हाँ, बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा नो बॉल जरूर है, लेकिन रन आउट भी हुए। काफी अच्छी फील्डिंग वहां पर स्क्वायर लेग क्षेत्र में थ्रो किया था। दोनों ही बल्लेबाज ये समझ रहे थे कि बॉल बाउंड्री पर जा चुकी है। जी बिल्कुल, सीमा रेखा के बाहर जो दर्शक है उनका इशारा, किशोर भैया वहां पर मौजूद है, उनका अंपायर का निर्णय आउट। पहला विकेट, पहला झटका लगता हुआ राहुल के रूप में रन आउट होकर वापस जाएंगे। फ्री हिट बिल्कुल जारी है। अगली गेंद पे नो बॉल पे विकेट आया है। दर्शकों ने कंफर्म किया कि बाउंड्री नहीं है। थोड़ा सा दोनों ही खिलाड़ियों के बीच मिसकम्युनिकेशन, जिसका खामियाजा विकेट के रूप में भुगतना पड़ा। राहुल नॉन स्ट्राइकर एंड पर ही मौजूद थे, विकेट गंवा के वापस पैविलियन लौट चुके हैं। अगले बल्लेबाज श्रीराम 11 की तरफ से आ रहे हैं सानिध्य, माफ कीजिएगा मोक्ष आ रहे हैं, मोक्ष मेघवानी, जिन्होंने पिछले मैच में शानदार बल्लेबाजी की थी। शायद मेरे ख्याल से रन भी पूरा नहीं हुआ था, 1 रन ले लिया था, दूसरे रन के प्रयास था। जी कुल टीम स्कोर है 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर पारी का यह पहला ओवर प्रगति पर। फ्री हिट है, सुनहरा मौका रोनित के लिए। राम हमसे दूर जाते हुए
वहां मुकाबला फाइनल मैच चलता हुआ, लक्ष्य है 87 रनों का। पहला ओवर प्रगति पर राम के रूप में, पटकी हुई गेंद को उठाकर खेला है ठीक बॉलर के ऊपर से। फील्डर दूसरा रन लेना चाहते हैं, खतरा हो सकता है, देखते हैं। और काफी चुस्त मुस्तैद वहां पर दोनों ही बल्लेबाज, भागकर दूसरा रन भी पूरा करते हुए, तो 2 रनों से इजाफा होता हुआ श्री राम 11 को कुल टीम स्कोर अब जा पहुंचा 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 3 के व्यक्तिगत स्कोर पर इस समय पहुंच चुके हैं रोनित। 2 हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं इस सीजन में अब तक रोनित। देखते हैं फाइनल में किस प्रकार बल्लेबाजी करते हैं, जबकि राम सबसे सफल गेंदबाज रहे पिछले मैच के सेमीफाइनल के। इस बार सामना करने के लिए तैयार रोनित। इस बार अपनी दिशा से थोड़ा सा भटक गया, लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। वाइड का इशारा, अतिरिक्त खर्च नहीं करना होगा क्योंकि टारगेट मैं समझता हूं उतना बड़ा नहीं कर पाई बल्लेबाजी में, तो गेंदबाजी में सटीक लाइन और लेंथ से करना होगा। अतिरिक्त से एक और इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा अब 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस बीच गेंद को ड्राइव किया, उतनी अच्छी फील्डिंग पॉइंट के क्षेत्र में फील्डर के द्वारा। निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि उन्होंने 4 रन बचा लिए अपनी टीम के लिए। सन्नी वहां पर मौजूद पॉइंट के क्षेत्र में। स्कोर अभी भी थमा हुआ है 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस बीच फिर से फुल टॉस, ड्राइव पुल किया था स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, फील्डर की पहुंच से दूर। एक और करार हिट लगाने में कामयाब यहां पर रोनित। इस फाइनल का पहला चौका लगाने में कामयाब। चौके की सहायता से अब 7 के व्यक्तिगत स्कोर पर जा पहुंचे। कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 10 रन। इस बीच अच्छी गेंद, चतुराई भरी गेंदबाजी, धीमी गति से डाली, उतना ही अच्छा सम्मान देते हुए और ओवर समाप्ति की घोषणा होती हुई। तो पहले ओवर की समाप्ति के पश्चात श्री राम 11 10 रन। आंखों देखा हाल जानने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं भाई भरत को। धन्यवाद शालू भैया। रोनित भाई के लिए फिर से घोषणा है कि इस ओवर में प्रत्येक छक्के पे उन्हें 500 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा सुंदरानी परिवार की ओर से और पूरी इनिंग से बिल्कुल। और मोक्ष के हर छक्के पे 500 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा भाई लक्की मेघवानी की तरफ से। ये मैच पूरे मैच में दिया जाएगा अगर इन दोनों बल्लेबाज में से कोई भी छक्का मारने में। लक्की मेघवानी की ओर से। बहरहाल पारी का अगला ओवर लेकर के आए हैं यश, स्टार बॉलर इस टीम के। अभी तक बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया उन्होंने अपनी टीम के लिए। काफी हद तक अगर इस स्कोर को डिफेंड करना है तो दारोमदार होगा यश के कंधों पर। यश सामना करेंगे मोक्ष। यश हमसे दूर जाते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी गेंद, सम्मान दिया मोक्ष ने। गेंद गई अमन के हाथों में, नफा नहीं नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी थमा हुआ 10 रन 1 विकेट के नुकसान पे। पारी का दूसरा ओवर लेकर के आए हैं यश, सामना कर रहे हैं मोक्ष। इस बार अच्छी गेंद और उतना ही अच्छा प्रहार किया था मोक्ष ने, लेकिन उतनी ही अच्छी फील्डिंग दिखाई हनी ने सर्कल के अंदर। अभी जो ये फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस लागू हैं उसका भरपूर फायदा उठाने का प्रयास करेंगे दोनों बल्लेबाज। पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर है। यश स्ट्राइक पर आ चुके हैं। रोनित इस टीम के स्टार बल्लेबाज, इनके कंधों पे काफी भरोसा। श्रीराम 11 को अगर ये मैच जीतना होगा तो रोनित का टिके रहना जरूरी। यश लगभग 15 से 20 कदमों का उनका बॉलिंग रनअप। हमसे दूर जाते हुए यश सामना करेंगे रोनित। काफी अच्छी गेंदबाजी, चतुराई भरी गेंदबाजी, स्टंप टू स्टंप बॉलिंग, पूरा सम्मान दिया भाई रोनित सुंदरानी ने। स्कोर अभी भी थमा हुआ 11 रन 1 विकेट के नुकसान पे। पावर प्ले की यह दूसरा ओवर यह जारी। यश सामना करेंगे रोनित। स्लोअर वन, काफी चतुराई भरी गेंदबाजी, अपनी गेंदों में काफी मिश्रण कर रहे हैं यश।
बिल्कुल रोनित समझ नहीं पा रहे हैं, कसी हुई गेंदबाजी कहूंगा मैं, बहुत ही शानदार गेंदबाज यश। उम्र बहुत कम है लेकिन काम बहुत बड़ा कर रहे हैं यश अपनी टीम के लिए। फाइनल ये महामुकाबला यश सामना करेंगे रोनित। बहुत ही शानदार गेंदबाजी लगातार जारी, लगातार तीसरी डॉट गेंद, स्टंप टू स्टंप बॉलिंग, रोनित को मजबूर कर रहे हैं। गेंद किसी प्रकार रूम नहीं दे रहे हैं उनको शॉट खेलने के लिए। लगातार तीसरी डॉट। जी हाँ बिल्कुल, जितनी अच्छी गेंद उतना ही सम्मान दिया जा रहा है रोनित के द्वारा। यश हमसे दूर जाते हुए पूरी तरह से सम्मान दिया। फिर इस डिलीवरी को, बहुत शानदार बॉलिंग का नमूना। इसी प्रकार ओवर की समाप्ति, मात्र 1 रन खर्च किया है पावर प्ले में यश ने। बिल्कुल काबिले तारीफ बॉलिंग इस खिलाड़ी के द्वारा। मैं तालियों के साथ दर्शकों को कहूंगा कि इनका अभिनंदन किया जाए। बहुत ही शानदार गेंदबाज। उम्र बहुत कम है इनकी लेकिन कारनामा ये बहुत बड़ा कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। पारी का तीसरा ओवर, आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा शालू भैया को। धन्यवाद भरत भाई। जिस प्रकार से पहला ओवर घटित हुआ था, पहले ओवर में 10 रन आए थे, उसके अनुरूप दूसरा ओवर काफी अच्छी सटीक लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की थी यश ने। मात्र 1 रन दिया। स्कोर जीत का लक्ष्य है 87 रनों का। लक्ष्य का पीछा करती हुए अब तक दूसरा ओवर समाप्ति के पश्चात कुल टीम स्कोर है 11 रन। 1 विकेट के नुकसान पर एकमात्र बल्लेबाज जो आउट होकर गए रन आउट के रूप में राहुल। मैं सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा, ये हमारे ही घर के बच्चे हैं जो यहाँ पर मैच खेल रहे हैं। हमारे ही घर के बड़े भाई बुजुर्ग भी होंगे जो खेल रहे हैं, जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो भी हमारे घर के हैं। मैं सभी से निवेदन करूंगा कृपया तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनके प्रदर्शन का आप सब लोग अभिनंदन और स्वागत करें, उनका हौसला अफजाई करें। नए गेंदबाज के रूप में आ रहे हैं पारी का तीसरा, सर्कल की पाबंदियों का अंतिम ओवर लेकर और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर के रोहित। स्ट्राइक पर मोक्ष जो कि 1 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। 7 पर नॉन स्ट्राइक एंड पर है रोनित। तीसरा ओवर, स्ट्राइक पर मोक्ष। उठाकर मारने का प्रयास था, कॉट बिहाइंड की जबरदस्त अपील है। फाइनल है, महामुकाबला है। इस प्रकार के उत्साह तो जरूर दिखाएंगे जितने भी सारे खिलाड़ी हैं। जबरदस्त अपील थी, उत्साह ज्यादा था, विश्वास कम था। नकारते हुए अंपायर, दोनों ही अनुभवी अंपायर, काफी अनुभव है क्रिकेट का। इस बीच ड्राइव किया है, फील्डर मौजूद, रन का कोई प्रयास नहीं। काफी सदी हुई गेंदबाजी अब तक। स्कोर अभी भी थमा हुआ है 11 रन, जबकि तीसरा ओवर प्रगति पर। रोहित के प्रत्येक विकेट पर 500 रुपए का नगद पुरस्कार। ड्राइव किया है, रन के लिए निकल पड़े हैं तेज गति से। खतरा हो सकता था लेकिन काफी चुस्त दोनों ही बल्लेबाज। 1 रन पूरा करते हुए 2 के व्यक्तिगत स्कोर पर इस समय जा पहुंचे मोक्ष। कुल टीम स्कोर अब जा पहुंचा है 12 रन, जबकि जीत का लक्ष्य 87 रनों का लक्ष्य का पीछा करती हुई अब तक तीसरे ओवर की प्रगति पर श्रीराम 11 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जिस किसी को इनाम की घोषणा करनी हो रिक्वेस्ट करूंगा, ओवर के बीच में नहीं करेंगे, ओवर की समाप्ति के पहले या पश्चात। इस बीच गेंद को हल्के हाथों से पुल किया था स्क्वायर लेग पर और तेज कदमों से 1 रन पूरा करते हुए सिंगल्स के साथ इस मैच को आगे बढ़ाते हुए दोनों ही बल्लेबाज किसी प्रकार की हिट लगाने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। सटीक लाइन और लेंथ से अब तक गेंदबाजी हुई सुपर किंग्स की ओर से। काफी गहराई है इनकी बॉलिंग में, देखा है हमने। योगी भाई भी मौजूद हैं, आलोक भाई भी मौजूद हैं, सन्नी भी मौजूद है, तो काफी गहराई है इस टीम की गेंदबाजी में। 13 रन अब तक आ चुके हैं इस टीम के। जीत का लक्ष्य 87 रनों का है। लक्ष्य का पीछा करते हुए अब तक 13 रन बना चुके हैं। तीसरा ओवर प्रगति पर रोहित, राइट मोड़ द विकेट बस स्टैंड छोर से। इस बीच उठाकर खेला है, फील्डर मौजूद वहां पर। एक और झटका, पहली सफलता मिलती हुई रोहित को। मोक्ष आउट होकर वापस जाते हुए
2 रनों का महत्वपूर्ण योगदान देकर वापस जाते हुए 13 के योग पर दूसरा झटका लगा है। महामुकाबला है, उसके अनुरूप अब तक होता हुआ यह मैच। तीसरा ओवर प्रगति पर 13 रन कुल टीम स्कोर है, जबकि 2 विकेट गंवा चुके हैं। नए बल्लेबाज के रूप में आ रहे हैं मयूर, स्ट्राइक पर सामना करेंगे रोहित की गेंद का। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, रायपुर से खास मैच खेलने के लिए आए हैं जो नए बल्लेबाज हैं मयूर। एसपीएल सीजन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हुए स्ट्राइक पर सामना करने के लिए तैयार रोहित की गेंद का। अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा सम्मान देते हुए कॉट बिहाइंड की जबरदस्त अपील, लेकिन साफ अंपायर ने नकार दिया। मैंने कहा ना, अनुभवी अंपायर है काफी, दोनों ही अंपायर हमारे, काफी मैचों का अनुभव है उन्हें। और समाप्ति की घोषणा, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस खत्म, फील्ड फैला दी जाएगी। 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं अब तक श्रीराम 11 के, और 3 ओवरों की समाप्ति के पश्चात कुल टीम स्कोर है 13 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अगले ओवर का आंखों देखा हाल बनाने के लिए, बताने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं भाई मनोज को। इस बीच रोहित के लिए एक घोषणा आई थी जो अगले ओवर में उनके लिए लागू रहेगी। अगर वो डालेंगे तो उनके विकेट में कृष्णा जैन की ओर से 1000 रुपए उनको दिया जाएगा। रोनित का विकेट कोई भी गेंदबाज यदि लेता है इस मैच में रोनित का, तो मोक्ष बोथरा की ओर से 500 रुपए का नगद पुरस्कार उन्हें दिया जाएगा। क्योंकि उन्होंने विकेट लिया है, घोषणा हम नहीं कर पाए थे, लेकिन उनके विकेट के पहले हमारे पास ये राशि आ चुकी थी, तो वे जीत चुके हैं 1000 रुपए। बहरहाल इनामों की घोषणा में कुछ देर के लिए ब्रेक। अगला ओवर पारी का चौथा अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज योगी, सामना करने के लिए तैयार। मयूर के हर छक्के पे रोड साइड रेस्टों की ओर से 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। रोहन हमसे दूर जाते हैं योगी, इस बार पटकी गेंद ऑप्शन से बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद, बल्ले का किनारा लिया और विकेट कीपर के हाथों गई गेंद। कोई रन नहीं, कोई इजाफा नहीं, स्कोर थमा हुआ 13 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, जबकि जीत का लक्ष्य रखा है 87 रनों का। 87 रनों के लक्ष्य का पीछा करती हुई 13 रन 2 विकेटों के नुकसान पर पारी का चौथा ओवर प्रगति पर है, जिसे लेकर आए योगी। राइट आर्म ओवर द विकेट बस स्टैंड की ओर से लगभग 10 से 12 कदमों का बॉलिंग रनअप। हमसे दूर जाते हैं बल्लेबाज, इस बार रिवर्स स्वीप मारने का प्रयास किया था, गेंद की लंबाई को नहीं भाप पाए थे बल्लेबाज, गेंद उनके कदमों से छिटक कर गई थी गली के क्षेत्र में। कोई रन नहीं, कोई इजाफा नहीं, स्कोर अभी भी थमा हुआ 13 रन। राइट आर्म ओवर द विकेट बस स्टैंड की ओर से हमसे दूर जाते हैं बल्लेबाज के लिए। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर, इस बार अच्छी गेंद बैकफुट बनाकर ड्राइव कर दिया डिप एस्टोगन लॉन्ग ऑन क्षेत्र के ठीक ऊपर से 6 रनों के लिए करारा शॉट यहाँ पर इस बल्ले से निकलता हुआ। इस छक्के की सहायता से टीम का स्कोर 19 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। पहला गगनचुंबी छक्का बल्लेबाज के हाथ से निकलता हुआ, 19 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, जबकि पारी का चौथा ओवर लेकर आए योगी। राइट आर्म ओवर द विकेट बस स्टैंड की ओर से सामना करने के लिए तैयार बल्लेबाज। लगभग 7 से 8 कदमों का बॉलिंग रनअप योगी का। हमसे दूर जाते हैं बल्लेबाज के लिए, अच्छी गेंद बैकफुट बनाकर ड्राइव किया है स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद है वहां पर, लेकिन जब तक फील्ड करते थ्रो करते दोनों बल्लेबाज 1 रन लेकर अपने क्रीज पर सुरक्षित। इस 1 रन की सहायता से टीम के स्कोर में इजाफा, बढ़ता हुआ स्कोर 20 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। काफी धीमी गति की गेंदबाजी योगी के द्वारा, कुछ खास मौका नहीं दे रहे हैं। हालांकि एक हल्की सी थोड़ी सी मिस पॉइंट बॉल डाली थी, उसका पूरा फायदा उठाया था, गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजा था 6 रनों के लिए। योगी एक बार फिर राइट आर्म ओवर द विकेट हमसे दूर जाते हैं बल्लेबाज राहुल के लिए। अच्छी गेंद उठाकर मारने का प्रयास किया था, गेंद की लंबाई को नहीं भाप पाए थे सॉरी मयूर, और गेंद उनके कदमों से छिटक कर पॉइंट पर गई थी। नतीजा कोई रन नहीं, कोई इजाफा नहीं, स्कोर थमा हुआ 20 रन 2 विकेटों के नुकसान पर।
काफी लंबे कद के बल्लेबाज यहाँ पर मयूर। योगी एक बार फिर बस स्टैंड की ओर से हमसे दूर जाते, सामना करने के लिए तैयार बल्लेबाज मयूर। पटकी गेंद उठाकर मारा है एस्ट्रोगॉल लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। गेंद एक टप्पे के बाद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए मयूर के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका। इस बीच एम्पायर का इशारा, ओवर की समाप्ति। 4 ओवरों की समाप्ति के पश्चात कुल टीम स्कोर 24 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। कुछ इसी प्रकार के हिट्स की जरूरत है अगर श्रीराम 11 को ये मैच जीतना है तो। बहरहाल इनामों की घोषणाएं लगातार जारी। आलोक अडवाणी के हैट्रिक विकेट लेने पे 2100 मयूर के 2100 रुपए श्री सुरेश जगवानी की ओर से। मयूर अगर इस मैच में अर्धशतक लगाने में सफल होते हैं तो 1100 रुपए की नगद राशि। पारी का 5वां और अपने कोटे का देखते हैं कौन। स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर जो कार खड़ी है, निवेदन है लाइट बंद कर देंगे। पारी का अगला 6ठा ओवर, 5वां ओवर जी, 5वां ओवर और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर के आए हैं रोहित। सामना करेंगे रोनित। रोनित जो बड़े हिट्स के लिए जाने जाते हैं, अपनी टीम के स्टार बैट्समैन है। अभी तक कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए हैं। टीम को काफी उम्मीदें, फाइनल का ये महामुकाबला। अच्छी गेंद, नो बॉल का इशारा एम्पायर देवानंद मेघवानी का। फ्री हिट, अच्छा मौका है ये रोनित के लिए, बड़ा स्कोर, बड़ा हिट मारने के लिए। फ्री हिट है ये। रोहित अपना दूसरा ओवर लेकर के आए हैं एसआर सुपर किंग्स की ओर से। सामना कर रहे हैं रोनित। अच्छी गेंद थी लेकिन करारा हिट, स्ट्रेट ड्राइव, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पे शानदार क्षेत्र रक्षण। राम मुस्तैद खड़े थे वहां पे। निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए उन्होंने। इस डबल की सहायता से कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 27 रन 2 विकेट के नुकसान पे। रोहित सामना करेंगे रोनित। राइट आर्म ओवर द विकेट हमसे दूर जाते हुए रोहित। लेग स्टंप के बाहर ये गेंद, दिशाहीन गेंद। एम्पायर देवानंद के हाथ जमीन के समानांतर, वाइड का इशारा। इस अतिरिक्त की सहायता से कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 28 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अति उत्साह देखा जा रहा है दर्शकों में भी इस फाइनल का, बिल्कुल क्यों ना हो। रोनित फुल टॉस डिलीवरी, रोहित की थोड़ा सा दिशा से भटके, भरपूर फायदा उठाया उन्होंने। स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ 4 रनों का इशारा एम्पायर का। अच्छी शॉट, अच्छा प्रदर्शन रोनित के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका। 21 के व्यक्तिगत स्कोर पे पहुंच चुके हैं रोनित। 18 गेंदों में विराट कोहली की स्टाइल में बैटिंग कर रहे हैं। रन बॉल लगभग उनसे कुछ ऊपर चल रही है उनकी स्ट्राइक रेट। इस बीच रिवर्स स्वीप, बहुत ही शानदार हिट। ये उनका स्ट्रॉन्ग जोन है बैटिंग का। दिशा से भटके और पूरा फायदा उठाया रोनित ने। रिवर्स में एक जबरदस्त छक्का। रोनित के हर छक्के में 500 रुपए का पुरस्कार मोक्ष बोथरा की ओर से है। वे 500 रुपए जीत चुके हैं। विकेट है, ओके। तो सुनरानी फैमिली की तरफ से था बिल्कुल ये पुरस्कार छक्के पे। न्यू बॉल दे दीजिए, आ गई है एम्पायर के हाथ में जी। स्कोर कार्ड प्लीज। 38 रन 2 विकेट के नुकसान पे इस छक्के की सहायता से श्रीराम 11 पहुंच चुकी है। बची हुई 33 गेंदों में 49 रनों की आवश्यकता है। आस्किंग रेट बहुत ज्यादा नहीं है, विकेट भी 8 उनके हाथ में है, तो कुछ हद तक मैं कहूंगा फेवरेट्स
पोजीशन में है अभी श्री राम 11, लेकिन अभी मुकाबला जारी है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। एक अच्छा ओवर, एक अच्छा स्पेल पूरी दशा और दिशा बदल सकता है इस मैच की। रोहित की गेंदों का सामना करेंगे रोनित। अच्छी गेंद, पूरा सम्मान दिया रोनित ने। क्लोज कॉल, सिंगल निकल पड़े हैं। एक रन लेने में सफल। इस सिंगल की सहायता से कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 39। रोहित की गेंदों का सामना करेंगे मयूर। मयूर भी काफी अच्छे मंजे हुए बल्लेबाज, बड़े हिट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं। सामना करेंगे रोहित की गेंदों का। बड़ी हिट मारने के प्रयास में जरा सा चूके, गेंद और बल्ले में कुछ खास संपर्क नहीं। गेंद गई स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। केवल एक रन इस सिंगल की सहायता से कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 40 रन। स्ट्राइक पर वापस रोनित। रोहित की गेंदों का सामना करेंगे। इस ओवर की अंतिम गेंद। फाइनल का यह महामुकाबला जारी। रोहित सामना करेंगे रोनित। फुल टॉस डिलीवरी, लेग स्टंप के बाहर। केवल दिशा दिखानी थी रोनित को। काफी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी। गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। अंतिम गेंद पर भी बाउंड्री। खासा महंगा ओवर। रोहित के इस ओवर से 20 रन आए। इस बाउंड्री की सहायता से कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 44 रन। आगे का आंखों देखा हाल भैया शालू ऐशानी। धन्यवाद भरत भाई। आधी पारी समाप्त हो चुकी है। 5 ओवर हो चुके हैं। एक मोमेंटम जरूर हासिल करने में कामयाब हुई थी एसआर सुपर किंग्स की टीम, लेकिन इस ओवर से पूरे मैच का रुख मैं कह सकता हूं बदल दिया है रोनित ने। काफी अच्छी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी, स्टार बल्लेबाज जरूर कहूंगा। और इस टूर्नामेंट के शायद मैं कहूंगा कि मैन ऑफ द सीरीज के भी दावेदार है, जिन्होंने 2 अब तक हाफ सेंचुरी लगाई है। इस बार भी उसके काफी करीब जाते हुए अब तक अपने 32 के व्यक्तिगत स्कोर पर इस समय डटे हुए हैं क्रीज पर। उनका साथ दे रहे हैं मयूर, जो कि 5 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर इस समय उनका सहयोग प्रदान कर रहे हैं। यश आए हैं पारी का 6वां और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर के। इस बीच अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ तेज गति से आती हुई कदमों से लगकर गई। गेंद को कलेक्ट किया विकेट कीपर ने। स्कोर 44 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। जीत का लक्ष्य 87 रनों का लक्ष्य का पीछा करती है अब तक 6वें ओवर की प्रगति पर श्री राम 11। अपने पहले ओवर में मात्र 1 रन दिया था। देखते हैं किस प्रकार इस बार गेंदबाजी करते हैं। इस बार अच्छी गेंदबाजी, फिर से पॉइंट की तरफ जरूर खेला था, लेकिन चुस्त वहां पर काफी सन्नी फिर से 1 रन बचाते हुए अपनी टीम के लिए। तो लगातार 2 डॉट फिर से काम करने में कामयाब यश। कहते हैं कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। 1-2 ओवर सदी हुई गेंदबाजी और 1-2 विकेट लिए तो शायद मैच फिर से पलट सकता है। देखते हैं किस प्रकार का अब खेल आगे बढ़ता है। इस बार हल्के हाथों से खेला, रन के लिए निकाल पाए तेज कदमों से और भागकर पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। तो 1 रन और जुड़ता हुआ मयूर के खाते में 6 के व्यक्तिगत स्कोर पर जा पहुंचे। कुल टीम स्कोर अब जा पहुंचा 45 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। इसके पहले ओवर में भी मात्र 1 रन खर्च किया था यश ने। स्ट्राइक पर इस समय मौजूद स्टार बल्लेबाज, मैं कहूंगा एसपीएल के विराट कोहली कहेंगे तो कम नहीं, रोनित स्ट्राइक पर मौजूद, सामना करने के लिए तैयार यश की गेंद का। हल्के हाथों से खेला है पॉइंट के क्षेत्र में और तेज कदमों से 1 रन ले लिया। सूझबूझ भरी, समझदारी भरी बल्लेबाजी कहूंगा। जानते हैं यश काफी अच्छे गेंदबाज हैं। उनकी गेंदों पर किसी प्रकार का जोखिम नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इसके बाद जो बॉलर्स आएंगे उसके ऊपर जरूर जोखिम लेकर के मैच को अपने पाले में करेंगे। तो अपने 33 के व्यक्तिगत स्कोर पर इस समय जा पहुंचे हैं। कुल टीम स्कोर जा पहुंचे हैं 46 रन। अच्छी गेंद इस बीच ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप की लाइन के आसपास रखते हुए काफी खूबसूरत गेंदबाजी मैं कहूंगा यश के द्वारा।
छठवां ओवर यश के रूप में काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं यश। स्ट्राइक पर सामना करने के लिए तैयार मयूर। ड्राइव किया है स्क्वायर लेग बाउंड्री के तरफ, फील्डर मौजूद है पर जब तक फील्ड कर पाते थ्रो कर पाते, एक रन लेने का पूरा ही मौका मयूर को। 7 के व्यक्तिगत स्कोर पर जा पहुंचे मयूर, कुल टीम स्कोर जा पहुंचा अब 47 रन। जीत के लिए 4 ओवर शेष हैं, 40 रनों की आवश्यकता, 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं। मैंने होंगे ये मैच जीतना है तो श्रीराम 11 को, जबकि 3 अब तक विकेट गिरे हैं तो 7। अब तक काफी अच्छी बल्लेबाजी दिखाते हुए 40 रन, बची हुई 24 गेंद, जीत के लिए 40 रन। नए गेंदबाज के रूप में आ रहे हैं आलोक, टीम के कप्तान हैं, स्पॉन्सर हैं, देखते हैं क्या करिश्मा कर पाते हैं। स्ट्राइक पर बल्लेबाज मौजूद मयूर, सामना करने के लिए तैयार आलोक की अगली गेंद का। पुल किया है, फील्डर मौजूद, कैच का खूबसूरत प्रयास जरूर किया था, थोड़ा सा मिस हो गए। कैच लपक लेते तो शायद एक मोमेंटम वापस हासिल हो सकता था, लेकिन सराहना करनी होगी, काफी खूबसूरत फील्डिंग, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे मयूर को। 7 के 8 के व्यक्तिगत स्कोर पर जा पहुंचे मयूर, कुल टीम स्कोर अब जा पहुंचा 48 रन। 7वां ओवर प्रगति पर, इस बीच पॉइंट के ऊपर से खेला है खूबसूरत शॉट, एक और हवाई फायर, एक और गगनचुंबी छक्का रोनित के बल्ले से निकलता हुआ। यह ऐसे बहुत कम प्लेयर्स होते हैं जो पॉइंट के ऊपर से, कवर के ऊपर से छक्का लगाने में कामयाब होते हैं। ये वो बल्लेबाज होते हैं जो सटीक बल्लेबाजी जानते हो। रोनित 39 के व्यक्तिगत स्कोर पर जा पहुंचे हैं, कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 54 रन, 50 भी पूरे होते हुए। इस बीच चतुराई भरी गेंदबाजी, धीमी गति की गेंदबाजी, 54 रन हो चुके हैं अब तक। श्रीराम 11 के 2 विकेटों के नुकसान पर पारी का यह 7वां ओवर प्रगति पर। पुल किया है इस बार स्क्वायर लेग पर, फील्डर मौजूद, लेकिन जब तक फील्ड करें थ्रो करें, 1 रन लेने का पूरा मौका रोनित को। तो अब रोनित पहुंच चुके हैं अपने 40 के व्यक्तिगत स्कोर पर, कुल टीम स्कोर जा पहुंचा है 55 रन। 55 में अकेले 40 रन रोनित के हैं। 8 के व्यक्तिगत स्कोर पर इस समय है मयूर। वो तो खड़ी हुई ना ओडिशा सामू। 7वां ओवर प्रगति पर है, उसके अनुरूप काफी अच्छी बल्लेबाजी मैं कहूंगा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज जोखिम भी उठा रहे हैं, और इस बीच साफ बोल्ड आउट होते हुए तो तीसरा झटका लगता हुआ श्रीराम 11 को, पहली सफलता मिलती हुई टोनी को। इनामों की घोषणा है, हैट्रिक लेने पर आलोक को 2100 रुपए का नगद पुरस्कार है। पचपन के योग पर तीसरा विकेट गिरा है। इस बीच नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं, 55 रन पारी की, माफ कीजिए इस ओवर की अंतिम गेंद डाली जाएगी। नए बल्लेबाज सचिन सामना करेंगे आलोक की गेंद का। दोनों ही आइकॉन प्लेयर इस बीच मौजूद। सराहना करूंगा मैं नॉन स्ट्राइक एंड पर जो खड़े हैं। अरे काफी करारा हिट, हवाई फायर, गगनचुंबी छक्का, पहली गेंद पर छक्का लगाने में कामयाब, छक्के से खाता खोलते हुए अपना, उनके इस छक्के के योगदान से कुल टीम स्कोर अब जा पहुंचा 61 रन।
कदकाठी के मैं कहूंगा क्रिस गेल, अगर इनको उपाधि दी जाए तो कम नहीं होगी। सिर्फ ये है कि क्रिस गेल लेफ्ट हैंडर है, ये राइट हैंडर हैं। लगभग उसी के हिसाब से कदकाठी के जाने माने प्लेयर सचिन छक्के से खाता खोला अपना। सचिन सचदेव के प्रत्येक छक्के पर 501 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा बंटी भैया की ओर से। नए गेंदबाज के रूप में है पारी का 8वां ओवर लेकर के राम। जीत का लक्ष्य 87 रनों का लक्ष्य का पीछा करती हुई अब तक 61 रन बना चुकी है। 26 रन और बनाने हैं 3 ओवरों में। अगर मैच जीतता है तो 8वां ओवर लेकर क्या है राम, सामना करने के लिए तैयार रोनित। अच्छा सम्मान दिया, हल्के हाथों से खेला शॉट एक्स्ट्रा कवर पर और तेज कदमों से 1 रन लेकर निकल पड़े हैं। रन पूरा किया। जानते हैं राम काफी मंजे हुए गेंदबाज हैं, तो किसी प्रकार का जोखिम नहीं लेना चाहते क्योंकि स्कोर अब उनके हाथ में है, मैच उनकी पकड़ में है। तो किसी प्रकार से चाहते हैं कि इस ओवर में किसी प्रकार का जोखिम न लेते हुए यदि 5 या 6 रन भी लेकर के इस ओवर में अगर हो जाते हैं तो अगले 2 ओवरों में वो सक्षम है कि मैच को वापस अपने हाथ में ले ले। तो काफी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी रोनित के द्वारा स्ट्राइक रोटेट किया। 41 के व्यक्तिगत स्कोर पर इस समय जा पहुंचे राम। सामना करने के लिए तैयार सचिन। कॉट बिहाइंड की जोरदार अपील, लेकिन साफ बना कर दिया अंपायर ने। स्कोर 62 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। पारी का यह 8वां ओवर प्रगति पर राम के रूप में अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर के आए हैं। स्ट्राइक पर तैयार सचिन। एक और पुल कराने का प्रयास था, खेलने के प्रयास से चुके गेंद को कलेक्ट किया विकेट कीपर ने। महामुकाबला चलता हुआ, लगातार इनामों की घोषणा जारी। अपने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए सारे दर्शक, सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 3 ओवर, माफ कीजिए, इस ओवर की 3 गेंदें हो चुकी हैं। स्कोर है 62 रन। 62 रन हो चुके हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। बची बनाने हैं, मैच जीतना है तो। इस बीच फिर से हिट करने का प्रयास था, अंदरूनी भाग लगा, बॉल गई मिड विकेट के रीजन में और तेज कदमों से 1 रन पूरा करते हुए सचिन 7 के व्यक्तिगत स्कोर पर जा पहुंचे हैं सचिन। अब कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 63 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। स्ट्राइक पर मौजूद स्टार बल्लेबाज रोनित 41 के व्यक्तिगत स्कोर पर इस समय बल्लेबाजी करते हुए संभाल के रखे अपनी टीम को। हल्के हाथों से खेला है, बल्ले का ऊपरी भाग जरूर लिया था, लेकिन खुशकिस्मत रहे कि वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं। 1 रन से ही संतुष्ट करना होगा। भागकर 1 रन पूरा करते हुए 42 के व्यक्तिगत स्कोर पर जा पहुंचे इस समय। अब कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 64 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 8वां ओवर प्रगति पर। 13 गेंदें शेष हैं और 23 रनों की आवश्यकता मैच जीतने के लिए। एक और हिट करने का प्रयास था, अंदरूनी भाग लगा, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर गई गेंद। फील्डर जब तक फील्ड करते, थ्रो करते 1 रन लेने का पूरा ही मौका। 8 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर पहुंच चुके हैं सचिन। अब कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 65 रन। 2 ओवर शेष, यानी 12 गेंदें अनिशेष और जीत के लिए 22 रनों की आवश्यकता। इस आमंत्रित करता हूं भाई मनोज को। जिस किसी सज्जन को किसी एक्टिवा की चाबी मिली हो, भाई गोलू तेजवानी काफी परेशान है।
कमेंट्री बॉक्स के सामने आके जमा कर लेंगे एक्टिवा की चाबी। अगर 3422 है उनकी गाड़ी तो एक चाबी हमारे पास बिल्कुल मौजूद है। राइट आर्म और विकेट से बॉलिंग मार पर आए योगी, सामना करने के लिए तैयार बल्लेबाज सचिन, काफी लंबे कद के बल्लेबाज, अच्छी गेंद, पटकी गेंद, गेंद को उठा दिया स्ट्रोक और लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, गेंद हवा में जरूर है, फील्डर से काफी दूर, एक कैच हो सकता था लेकिन फील्डर काफी दूर थे बॉल से, दौड़कर 1 रन छुड़ाया, बढ़ता हुआ स्कोर 66 रन, जबकि पारी का 9वां ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज योगी। रोनिक जिन्होंने अभी तक एक छोर संभाला हुआ है, 42 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए राइट आर्म विकेट, योगी हमसे दूर जाते हैं रोनिक के लिए। इस बार पटकी गेंद लेग स्टंप से बाहर की तरफ गेंद, एम्पायर के हाथ जमीन के समानांतर, वाइड का इशारा, अतिरिक्त के रूप में 1 रन का इजाफा, बढ़ता हुआ स्कोर 67 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। पारी का 9वां ओवर प्रगति पर है जिसे लेकर आए योगी, लगभग 10 से 12 कदमों का बॉलिंग रन हमसे दूर जाते हुए रोनिक के लिए। इस बार अच्छी गेंद, पटकी गेंद डाली थी, कुछ ज्यादा नहीं समझ पाए थे, गेंद को हल्के से अपने से दूर ढकेला, डीप पॉइंट लेग के क्षेत्र में फील्डर मौजूद, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए। इस 1 रन की सहायता से टीम के स्कोर में इजाफा, बढ़ता हुआ स्कोर 68 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 10 गेंदों में 19 रनों की आवश्यकता है यह मैच जीतने के लिए श्री राम 11 को। वहीं पर विकेट की दरकरार है यहाँ पर। राइट आर्म विकेट बस स्टैंड की ओर से योगी हमसे दूर जाते हैं बल्लेबाज सचिन के लिए, काफी लंबे कद के बल्लेबाज सचिन, अच्छी गेंद, बैकफुट बनाकर गेंद को ड्राइव कर दिया है, मिड ऑफ के क्षेत्र में फील्डर मौजूद और कोई गलती नहीं की इस कैच को लेने में, एक आसान सा कैच बनाया अपने हाथों में। चौथा झटका लगता हुआ यहाँ पर श्री राम 11 को सचिन के रूप में। काफी करारा झटका यहाँ पर। सचिन के आउट होने के बाद बल्लेबाज का साथ देने के लिए आ रहे हैं नए बल्लेबाज सानिध्य। रोनिक का साथ देने के लिए है सानिध्य, जबकि पारी का 9वां ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज योगेश अठवानी। योगी लगभग 10 से 15 कदमों का बॉलिंग रनअप, छोटे कद के बल्लेबाज आए हैं यहाँ पर, स्ट्राइक हैंड पर है सानिध्य, सामना करने के लिए तैयार योगी की अगली गेंद का। राइट आर्म विकेट हमसे दूर जाते सानिध्य के लिए। इस बार पटकी गेंद लेकिन से बाहर की तरफ निकलती गेंद, एम्पायर का इशारा वाइड बॉल का, बाई के रूप में भी दौड़ पड़े हैं रन के लिए। इस तरह से 2 रन अर्जित हुए, कुल टीम स्कोर 70 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। जबकि पारी का 9वां ओवर रनिंग पर है जिसे लेकर आए योगी। राइट आर्म विकेट बस स्टैंड की ओर से रोनिक के लिए, जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार रिवर्स स्वीप मारने का प्रयास किया था, गेंद और बल्ले के बीच सामंजस्य नहीं, विकेट कीपर भी चुके गेंद को कलेक्ट करने के लिए, बाई के रूप में रन के लिए निकल पड़े, दूसरा रन भी ले लिए यहाँ पर। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। प्लीज कंफर्म बाउंड्री फील्डर जी, बिल्कुल 2 रन मिले हैं यहाँ पर। इन 2 रनों की सहायता से कुल टीम स्कोर 72 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 22 के रूप में 2 रन, बाई के रूप में मिले हैं 2 रन। चार बॉल हुई है यहाँ पर, 4, 2 बॉल होनी शेष है। राइट आर्म विकेट बस स्टैंड की ओर से योगी हमसे दूर जाते हैं, सामना करने के लिए तैयार रौनक। इस बार पटकी गेंद लेग स्टंप से बाहर की तरफ गेंद, वाइड का इशारा, अतिरिक्त के रूप में 1 रन का इजाफा, बढ़ता हुआ स्कोर 73 रन। बची 8 गेंदों में 14 रनों की आवश्यकता है यह मैच जीतने के लिए श्री राम 11 को। वहीं पर 6 विकेटों की आवश्यकता है यहाँ पर। राइट आर्म विकेट योगी हमसे दूर जाते रहे रोनिक के लिए, जो कि अच्छी बल्लेबाजी करे, लेकिन सबसे बाहर की तरफ निकलती गेंद को डीप स्टैक और राउंड के क्षेत्र ठीक ऊपर से उठा लिया है 6 रनों के लिए। करारा शॉट यहाँ पर रौनक के बल्ले से निकलता हुआ और अपने 49 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर पहुंचे यहाँ पर। 50 रन, अर्धशतक से मात्र 1 रन दूर है रोनिक यहाँ पर। काफी खूबसूरत बल्लेबाजी यहाँ पर।
पारी का 9वां ओवर। रमेश कंसारी कृपया बाहर हो जाएं ग्राउंड के, अति उत्साह न दिखाएं अपने मालिक के ऊपर। हार चुकी है टीम, बाहर हो जाएं। माफ कीजिएगा, हारी नहीं है अभी माफ कीजिएगा। पारी का 9वां ओवर लेकर आए योगी। राइट आर्म ओवर द गेट बस स्टैंड की ओर से सामने करने के लिए तैयार। रौनक जो कि 49 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। राइट आर्म ओवर द गेट हमसे दूर जाते रौनक के लिए अच्छी गेंद, पटकी गेंद और गेंद को उठा दिया स्टोक और इस चौके की सहायता से गेंद सीमा के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके की सहायता से कुल टीम स्कोर 83 रन और रौनक ने अपने 50 रन पूरे किए। अर्धशतक इस टूर्नामेंट में तीसरा अर्धशतक लगाए रौनक ने। काफी सराहना करनी होगी इस बल्लेबाज की। अंततः अपने बल्ले पर शिकंजा कसते हुए टीम के स्कोर को आगे ले जाकर पहुंचाया। 83 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। बारी का अंतिम निर्णायक ओवर आना से 83 रन 83। इस बीच श्री राम 11 के लिए घोषणा, अगर वो इस मैच में जीतेगी तो 1369 श्री भगवान दास सुंदरानी की ओर से उन्हें दिया जाएगा। पारी की अंतिम 6 गेंदें यानी शेष अंतिम 6 गेंदों का आंखों देखा हाल हमारे वरिष्ठ कमेंटेटर शालू ऐशानी जी की वाणी। जैसा कि मैं पहले ही कहा था कि ये जो अंतिम ओवर से पहला ओवर होता है निर्णायक ओवर होता है। इस ओवर से दिशा और दशा बदलती है गेम की। लेकिन ऐसा नहीं कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। आखिरी गेंद जब तक पूरी नहीं होती तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी भी 4 रनों से दूर है, 6 गेंदें आनी शेष है, अंतिम ओवर है और 4 रनों से दूर है श्री राम 11 सीजन 1 की पहली विजेता टीम बनने की ओर अग्रसर। श्री राम 11 यदि छक्का लगाकर जिताने में कामयाब होते हैं रोनित तो उनके लिए इनामों की घोषणा है। 500 रुपए का नगद पुरस्कार गुलाब सुंदरानी की ओर से। सराहना करनी होगी इस आइकॉन खिलाड़ी की, रोनित की। लगातार मैं सभी दर्शकों से कहूंगा एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से इस खिलाड़ी का अभिवादन करें। पहला ही सीजन है और लगातार 3 हाफ सेंचुरी बनाकर लगातार अपनी टीम को जिताते हुए बैक टू बैक लगातार हाफ सेंचुरीज लगाते हुए और अपनी टीम को फाइनल में भी जिताते हुए फाइनल की ओर अग्रसर होती हुई सीजन 1 का फाइनल महामुकाबला जीतने के लिए मात्र 4 रनों की आवश्यकता, 6 गेंदें आनी शेष। वो तो मैं सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कृपया स्टंप्स न उखाड़े। जो भी मैच जीते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्टंप्स न उखाड़े। आलोक आए हैं, अंतिम ओवर कप्तान है, स्ट्राइक पर सामना करने के लिए तैयार सानिध्य। फुल टॉस बनाकर गेंद को खेला है स्क्वायर लेग, माफ कीजिए फाइन लेग के क्षेत्र में और 1 रन पूरा करते हुए जीत से अब मात्र 3 रन दूर। स्ट्राइक पर मौजूद है स्टार बल्लेबाज रोनित, जिनके इनामों की घोषणा जारी है। छक्का लगाकर मैच जीता सकेंगे तो देखते हैं 500 रुपए का नगद पुरस्कार। जीत से अब केवल मात्र 3 रन दूर है। रिवर्स स्वीप कर खेल दिया है, रन के लिए निकल पड़े हैं। खतरा हो सकता है लेकिन सुरक्षित दोनों ही बल्लेबाज अपनी अपनी क्रीज पर। काफी सूझबूझ भरी मैं कहूंगा बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा जोखिम न लेते हुए, क्योंकि मैच पूरी तरह से उनके पकड़ पे है। जीत से मात्र 2 रन ही दूर है। सानिध्य पहुंच चुके हैं समय स्ट्राइक पर। फुल टॉस बनाकर खेला है, फील्डर नीचे मौजूद, एक चूक होती हुई उनसे दूसरे रन के लिए निकल पड़े हैं और दूसरा रन आउट।
रन आउट, रन आउट, रन आउट। मैच स्कोर बराबर हो चुका है, टाई हो चुका है, मात्र 1 रन से दूर है। दूसरा रन लेने का प्रयास था और दूसरे रन के प्रयास में रन आउट होकर वापस जा रहे हैं रोहित। मैं सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा, कृपया इस खिलाड़ी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। 3 गेंदें आनी शेष हैं, मात्र 1 रन चाहिए जीत के लिए। काफी रोमांचक मुकाबला। अभी भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एक तरफा हो। यदि सुपर ओवर होता है, देखिए टाई हो जाएगा तो सुपर ओवर होने का भी चांसेस है। 3 गेंदें हैं, सानिध्य है, उनका साथ देने के लिए आए हैं चिराग। स्ट्राइक पर सानिध्य मौजूद हैं। 3 गेंदें आनी शेष, जीत से 1 रन दूर। पहले सीजन का पहला फाइनल श्री राम ज्वेलर्स, देखते हैं परिणाम कर पाती है नहीं। और बोल्ड, एक और संघर्ष, एक और कड़ा मुकाबला। क्या इस मैच में रोमांच बाकी? अंतिम 2 गेंदें आनी शेष। यदि अंतिम 2 गेंदों में कोई रन नहीं आता है तो ये मैच टाई हो जाएगा और इस मैच का जो रिजल्ट है वो सुपर ओवर डिसाइड करेगा। क्या कहेंगे भरत भाई, आपको क्या लगता है कि मैच इससे अच्छा सुपर ओवर होने की उम्मीद है? जी बिल्कुल भैया, शालू भैया, इससे अच्छा मुकाबला देखने को शायद बहुत कम मिल रहा है। मैं आपकी बात को रोक रहा हूं भरत भाई, माफ कीजिएगा, लेकिन शायद आप सही कह रहे हैं कि इस प्रकार का फाइनल मुकाबला, वो भी पहले सीजन का पहला ऐसा फाइनल शायद और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। 2 गेंदें शेष, 1 रन की आवश्यकता। हम भी खड़े हो चुके हैं, पहले बैठकर कमेंट्री कर रहे थे, अब खड़े होकर के कमेंट्री कर रहे हैं। पूरा मैच का लुत्फ उठाते हुए कप्तान आलोक सामना करेंगे शंकर, दोनों ही अपनी अपनी टीम के कप्तान। देखते हैं कौन किस पे भारी पड़ता है। अंतिम 2 गेंदें पारी की, केवल 1 रन जीत के लिए। आलोक सामना करेंगे शंकर। खतरा हो सकता था, रन के लिए निकल पड़े थे। रोमांच इस मैच में आखिरी गेंद, शानदार ये मुकाबला पहुंच चुका है। पहले ही सीजन का पहला मुकाबला, पहला फाइनल, और अपने अंतिम रोमांच पर, अपने अंतिम चरम पर मात्र 1 गेंद, 1 रन। गेंद तक हमको ये मुकाबला, रिजल्ट अभी तक हमारे सामने नहीं। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? सफल सीजन 1 बिल्कुल कहा जा सकता है। ये रोमांच अपने चरम पर, शानदार मुकाबला। इसके पहले क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, आखिरी तक कुछ भी हो सकता है। जैसा कि हमने पहले ही कहा था, उसी प्रकार से मैच चलता हुआ महामुकाबला, महाफाइनल अपने चरम पर पहुंच चुका है। आखिरी 1 गेंद और 1 रन की आवश्यकता। देखते हैं मैच कौन जीतता है या सुपर ओवर होता है। भगवान दास सुधरानी अंकल, 1369 रुपए। अगर ये मैच टाई होता है तो युवा विंग के खाते में जाएगा, रिफंडेबल कुछ भी नहीं, आपको जानकारी दिया जाता हूं। आखिरी गेंद सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि अगर बाउंड्री के करीब भी खड़े तो थोड़ा 1 कदम पीछे हो जाए, किसी प्रकार का कोई बाद में विवाद वाली स्थिति न रहे। अंतिम गेंद आनी शेष। कार लेके आए हैं जो स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। टोनी भाई 1 मिनट, कार लेके जो भैया आए कृपया बाहर हो जाए, बाउंड्री के अंदर है आपकी कार। नेक्सॉन 1 रन, अंतिम गेंद जीत के लिए। क्या पहला फाइनल का, पहला सीजन का ट्रॉफी उठाने में कामयाब होगी श्री राम 11? कप्तान वर्सेस कप्तान। स्ट्राइक पर शंकर, गेंदबाजी में आलोक। अंतिम गेंद, इससे अच्छा मुकाबला नहीं मिलेगा। इस श्री राम 11 इस सीजन 1 के विनर। बहुत
रोमांचक मैच होने के बाद एक अतिरिक्त के रूप में खर्च करके मैच को अपने हाथों में निकाला है कप्तान आलोक ने। काफी अच्छा मैच देखने को मिला यहाँ पर, काफी उम्मीदें थी श्री राम 11 चैंपियंस बने हैं। पूरे समाज की ओर से आप सबका हम हार्दिक माहौल है कि सारी की सारी कैसा अनूठा माहौल है। देखिए कि सारे के सारे घर वाले भी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सबका सब खिलाड़ियों को हौसला अफजाई करने के लिए, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं हमारे घर के बच्चे हैं। सभी दर्शकों से एक बार कृपया तालियों की गड़गड़ाहट के साथ दोनों ही टीमों का, यूं कहते हैं कि कोई जीतने वाला जब तक हार नहीं होगी तब तक जीत नहीं हो सकती। तो दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों को कृपया तालियों की गड़गड़ाहट से दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों का अभिनंदन करें। सभी दर्शकों से अनुरोध, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी मेन स्टेज है वहां पर होनी है, तो 5 मिनट पहले वहां चलेंगे, वहां से सारी आगे की घोषणाएं होनी है। चलते ना, 1 मिनट रोने तो बुलाओ। मैं इस श्री राम 11 की ओर से मैं एक युवा खिलाड़ी जो आइकॉन प्लेयर के रूप में है रोनित को बुलाना चाहूंगा यहाँ पर। रोनित जी हाँ, स्टार बल्लेबाज टीम के आइकॉन प्लेयर, निश्चित रूप से वो आइकॉनिक प्लेयर हैं, डिजर्व करते हैं वो इस उपाधि को। मैं रोनित को बुलाना चाहूंगा। सिंगल हैंडेडली वो पूरी टीम को फाइनल तक ले गए और फाइनल जिताने में कामयाब हुए। इस मैच में भी इन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई है, तो निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि मैन ऑफ द मैच तो रोनित ही है। मैं आपको बुलाना चाहूंगा रोनित, 2 मिनट। जी बिल्कुल, 2 मिनट यहाँ पर अपने शब्द प्रस्तुत करेंगे। क्या जरूर करते हो आप रोनित? मैं सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा, ज्यादा कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके हिसाब से ये पहला सीजन आपको लगता है कि किस प्रकार रहा? सीजन बहुत बढ़िया। 2 मिनट उत्साह बरकरार रखेंगे, लेकिन 2 मिनट आपकी टीम के आइकॉन प्लेयर कुछ बोलना चाह रहे हैं, प्लीज 2 मिनट के लिए शांति। अरे बहुत बढ़िया। राम 11 के खिलाड़ियों से 2 मिनट अनुरोध करूंगा। रोनित भाई के शब्द। सीजन बहुत अच्छा रहा और सिंधी युवा विंग को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा इतना बढ़िया टूर्नामेंट कराने के लिए। बस जो चाहिए था वो मिल गया आज। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रोनित भाई। आगे की सेरेमनी, पोस्ट मैच सेरेमनी मेन स्टेज से संचालित की जाएगी। लक्की भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं। हेलो, ऊपर से करना होगा, हैंड्स पे नहीं लगाऊंगा भाई। आइकॉनिक प्लेयर रोनित सुमरानी, मैं आप सभी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। हमने जब ये टूर्नामेंट कराने की सोची थी, केवल 4 दिन में ये टूर्नामेंट की तैयारी हुई है। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। और हमारे 6 ऑनर्स, इनका बहुत सपोर्ट हमको मिला है। जितने लोगों ने एडवर्टाइजमेंट दिया उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशल थैंक्स टू हमारे आलोक भैया। मैच चालू होने के पहले, जैसे ही अभी फाइनल मैच चालू होने वाला था, उसके पहले मेरे को आके बोले अगर हमारी टीम जीतती है पहला इनाम मिले चाहे दूसरा, 11,000 रुपए की नगद राशि उन्होंने सिंध युवा विंग को दान दी है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक खुशी की बात यह है कि आज हमारे टोनी भैया का बर्थडे है, तो स्टेज में चलेंगे और टोनी भैया आयो लाल
सभी जो झूलेलाल। बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट, बहुत ही बढ़िया युवा विंग की तरफ से जो 4 दिन में तैयारी हुई है। और मैं पहले से ही बोल दिया था, सबको याद है कि नहीं याद है, पहले दिन ही जो मेरे को लगे फाइनल जीतेगा। युवा विंग के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बढ़िया आयोजन था, 4 दिन में इतना सफल आयोजन हुआ है और अगले बार इससे डबल बेहतर आयोजन हम करेंगे, ये हमारा वादा है। आप सभी को बता दूं कि विनर टीम के हमारे ऑनर बड़े भैया शंकर राजपाल यहाँ खड़े हैं, वो कुछ बोलना चाहते हैं, तो सब इस ओर ध्यान देंगे। आगे की आवाज शंकर भैया के में रहेगी। श्री सिंधु युवा विंग के इस शानदार आयोजन के लिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि इन्होंने इतने कम समय में इतना शानदार आयोजन किया है, जिसकी हम दिल से बहुत ही सराहना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये ऐसा शानदार आयोजन करते रहेंगे। हमारी विनिंग टीम को जो ये फर्स्ट प्राइज का इनाम मिला है 21,000 रुपए, यह पूरा मैं युवा विंग के सदस्यों को समाज के लिए देता हूं। वो किसी प्रकार से उसका उपयोग करना चाहें वो कर सकते हैं। यह कार्यक्रम पूरा एक सामाजिक कार्यक्रम था। इसमें किसी पर लाभ या हानि का किसी पर कोई वो नहीं था। हमने सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए यहाँ पर आए थे और वो मनोरंजन हम किए हैं। इसके लिए मैं सिंधु युवा विंग के सभी सदस्यों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वह आगे भी ऐसा आयोजन करते रहें, जिससे समाज के सभी लोग एक मंच पर एकत्रित होकर, कई बच्चों को मैं हमारे समाज के जो छोटे छोटे उनको नाम से नहीं जानता, लेकिन मैं आज मुझे पता पड़ा कि इसका नाम क्या है। तो इसका उद्देश्य सिर्फ यही था कि सारे समाज के लोगों को एक स्टेज पे ला करके, छोटे बड़े, क्रिकेट ही एक ऐसा खेल है जहां पर छोटे बड़े सभी के सभी लोग एक स्टेज में खड़े होकर, यहाँ कोई एज बाउंडेशन नहीं होती। बड़ा भी कर रहा है, मैं 40+ का हूँ और मेरे 14 साल का बच्चा भी मेरे साथ खेल रहा है, मैं उसके साथ cheer कर रहा हूं। तो इससे अच्छा स्टेज कोई नहीं हो सकता। यह स्टेज सिंधु युवा विंग के लोगों ने दिया, इसके लिए सिंधु युवा विंग के सभी सदस्यों के लिए एक बार शुभकामनाएं और तालियां बनती है भैया। आगे के लिए मैं लक्की को देता हूं माइक। मैं हमारे दोनों ही कप्तान को बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद करूंगा, जिन्होंने इतनी दरियादिली दिखाते हुए सिंधु युवा विंग को अपना सहयोग दिया है। आगे हमारे पार्षद मेरे छोटे भाई सचिन को बुलाऊंगा, आगे वो बताएंगे। इसके बाद से जो भी कमेंट्री, जो भी बात होगी वो मेन स्टेज में होगी। सचिन भाई। भैया रवि भैया 1 मिनट, रवि भैया, अतुल भैया 1 मिनट। जिस हिसाब से छोटे 14 साल के बच्चे मैं देखा, स्पेशली चिराग, मानस, मतलब डुग्गू, जियांश तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आने वाले समय में जब हम प्रदेश स्तरीय सिंधी टूर्नामेंट में जाते हैं तो हमको डिफिकल्ट हो जाएगा 11 अपने को टॉप से कौन से निकालने, और आगे हमको 11 प्रदेश स्तर में जाके 11 राजीव 11 करके आगे हमको टीम बनानी है। और जिस हिसाब से प्रदेश में एंट्री होती है, हम एंट्री करा क्रिकेट खेलेंगे। यही सब बोल के मैं वाणी विराम देता हूँ। आप सभी को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे इस टूर्नामेंट को देखते हुए आने वाले अप्रैल में सिंधी समाज, जैन समाज और माहेश्वरी समाज तीनों मिल के टूर्नामेंट कराने वाले हैं, जिसमें आप सभी बढ़ चढ़कर भाग लीजिएगा। आप सभी को बताते हुए पुनः हर्ष हो रहा है कि हमारे इस टूर्नामेंट को देखते हुए नवपारा राजीव में जैन समाज, माहेश्वरी समाज और सिंधी समाज संयुक्त रूप से मिलकर टूर्नामेंट कराएगा अप्रैल में। आप सभी सादर उसमें आमंत्रित हैं, सभी बढ़ चढ़कर भाग लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जो भी बात होगी मेन कौन हेलो हिमांशु सलदेश।
सभी दर्शकों से मैं निवेदन करूंगा, कृपया स्टेज के सामने आ जाएं। पहले तो युवा विंग, मैं तालियों की गड़गड़ाहट चाहूंगा इस सफल आयोजन के लिए। युवा विंग का सभी दर्शकों से, खिलाड़ियों से, खेल प्रेमियों से निवेदन, क्योंकि ये आप ही के घर के बच्चे हैं, हमारे ही घर के बच्चे हैं, हमारे समाज के बच्चे हैं जिन्होंने ऐसा अनूठा ये आयोजन किया है। तो सभी से निवेदन, एक बार इतनी जोर से तालियां बजाएं कि समूचे नगर में उस तालियों की गड़गड़ाहट की गूंज पहुंच जाए। सभी से निवेदन, जोरदार तालियां बजाकर अभिवादन करें युवा विंग का। उसके बाद एक और तालियों की गड़गड़ाहट चाहूंगा मैं हमारी पूज्य सिंध पंचायत के लिए, कि जिन्होंने हमें इस प्रकार प्रोत्साहन दिया कि हम इस प्रकार का आयोजन कर सके। तो एक बार जरूर चाहूंगा कि पूरे सिंध पंचायत के लिए भी जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से उनका अभिवादन करें। भैया साउंड वाले थोड़ा साउंड का मुंह इधर कर दे और थोड़ी सी आवाज बढ़ा दे, क्योंकि अब प्रेजेंटेशन सेरेमनी होने वाली है। दोनों ही टीमें यूं ना सोचे कि हार हुई है। आलोक भाई, ये सोचिए कि आपकी जीत है, पहला सीजन है, अगला और कई सीजन ऐसे हैं जिसमें हम ऐसे ही उम्दा प्रदर्शन कर करके आगे सीजन जरूर जीतेंगे। और कहते हैं ना कि जीतने वाली तू देख, ए जीतने वाले तू देख, किसका खून लगा है तलवार पर तेरी। अगर हम नहीं हारते तो तुम नहीं जीतते। मंच पर मंचासीन हमारे पंचायत के पदाधिकारीगण, कुशल सचदेव स्टेज पर मैं एक बार सारे स्पॉन्सर्स जिन्होंने हमें सहयोग प्रदान किया है किसी न किसी रूप में, अगर वो हमें सहयोग नहीं देते, इस युवा विंग को सहयोग नहीं करते, तो शायद मैं कहता हूं इस आयोजन को हम इस प्रकार सफल करने में कामयाब नहीं होते। आयोजक हैं, मैं उनका प्रायोजक है, उनका नाम लेना चाहूंगा। प्रायोजकों में 6 टीम जिन्होंने जो डिसाइड की थी, 6 टीम के जो ओनर हैं, उसमें पहली टीम श्रीराम 11 जिन्होंने यह सीजन पहला मुकाबला जीता है, फाइनल जीता है, उसके ओनर भाई शंकर राजपाल, आपका हृदय से आभार। रनर अप के रूप में जो है एसआर सुपर किंग, जिसके ओनर भाई आलोक अठवानी जी, जिनका जन्मदिन भी है, मैं कहना चाहूंगा सभी जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। उसके बाद JBM 11 जिसके ओनर हरीश फोटानी, DD 11 जिसके ओनर देव मेघवानी और दिनेश साधवानी, RJ स्ट्राइकर जिसके ओनर भाई रवि मूलचंदानी, सिंध 11 जिसके ओनर केतन सेवानी और राहुल सायरानी। ये हमारे इस बार के सीजन के 6 प्रायोजक थे। और अन्य जो प्रायोजक जिनसे हमें सहयोग प्राप्त हुआ, उसमें श्री सन्मुक्ता जी जगवानी, मयूर जी, रवि सायरानी, समूचे सुंदरानी परिवार के द्वारा पहला पुरस्कार 21,000, समूचे पंजवानी परिवार द्वारा दूसरा पुरस्कार 11,000 का। उसके बाद शंकर सेवानी, श्री संतदास जी फोटानी, श्री नानक मूलचंदानी जी, प्रत्येक मैच का मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार श्री दीपक रावलानी मोबाइल के द्वारा, इनका भी विशेष सहयोग में प्राप्त हुआ है। उसके बाद दीपक इसरानी जी, साई वर्ल्ड, आलोक अठवानी जी, देवानंद मेघवानी इस मैच के अंपायर भी रहे, काफी वरिष्ठ हैं हमारे, उनका भी हृदय से आभार। दिनेश साधवानी जी, उनका भी हृदय से आभार।
और मैं कहना चाहूंगा एक और हमें जो सहयोग प्रदान हुआ वो भाई विक्की सेवानी जी, जिन्होंने प्रत्येक मैच में जो गेम जो हमें मिली है उनकी तरफ से, तो सभी प्रायोजकों का हृदय से एक बार उनका आभार, धन्यवाद। और आशा करते हैं कि आगे जो हमारे सीजन इस प्रकार, अब जो पहला सीजन हुआ है तो यहाँ पर नहीं रुकेंगे हम, अब हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे। एक महत्वपूर्ण हमें गुप्त दान के रूप में और मिला था, ऐसे भी दानदाता इस अभी भी हमारे बीच मौजूद है। 6100 रुपए का जो आज जो स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई थी वो उनके द्वारा की गई थी। उन्होंने कहा था मेरा नाम ना लें, लेकिन आभार फिर भी उनसे हम दिल से उनका आभार प्रकट करते हैं। आइए अब हम आते हैं प्रेजेंटेशन सेरेमनी की ओर। पहले सेमीफाइनल का मैन ऑफ द मैच राहुल सर से। राहुल एक बार सभी फिर से तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए। आगे पकड़ भी अच्छा गच्चा दे सही।
बोले छोटे होते पता है। कहाँ हो गए मामा? बागस की कैमरा बंद होगी। वेट शालू भैया, आज आलोक भाई के जन्मदिन है। आज 3 मुकाबले खेले गए, 2 सेमीफाइनल और एक फाइनल। कृपया स्टेज पर आए। गिरीश राघवानी और शिवम सचदेव और जितने भी युवा विंग के सदस्य हैं, मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कृपया मंच पर आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। युवा विंग के जितने भी साथीगण हैं वो सारे के सारे साथीगण स्टेज पर आ जाएं। 3 मुकाबले आज खेले गए, जिसमें पहला सेमीफाइनल जिसके मैन ऑफ द मैच राहुल सचदेव, पहले सेमीफाइनल के मैन ऑफ द मैच राहुल सचदेव। मैं जवाहर से निवेदन करूंगा मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार राहुल सचदेव को, पहले सेमीफाइनल के मैन ऑफ द मैच राहुल सचदेव। राम छाबड़ा, मैं बाकी भैया से निवेदन करूंगा कृपया राम को दूसरे सेमीफाइनल के मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दें। राहुल कृपया फोटो सेशन करा लें। राहुल फोटो खिंचवा लें। अंतिम काफी दावेदार थे इस मैच के मैन ऑफ द मैच के लिए, लेकिन समिति ने निर्धारित किया इस गोलू मोलू छोटे से कट के नन्हे से गेंदबाज जिन्होंने पूरा मोमेंटम ही बदल दिया। जियांश राजपाल 3 विकेट लिए। इस नन्हे से कद का, इस छोटे से बालक का मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दें। पुरस्कार की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैन ऑफ द सीरीज है ना, रोने तो अच्छा सॉरी 2 दर्शक मारा।
बेस्ट बैट्समैन जो है वो है, ठीक है कोई बात नहीं, अगला सीजन देखेंगे। मंथन मध्यानी, मैं भैया अशोक नागवानी जी से निवेदन करूंगा बेस्ट बैट्समैन का पुरस्कार मंथन मध्यानी को दें। बेस्ट बॉलर मैं कहूंगा इनिंग एसेस, कोई बता सकेगा? बेस्ट बॉलर अगले सीजन बहुत सारे नाम लेने वाले भाई, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इस बार एक चमत्कारिक बॉलर, एक चमत्कारिक स्पेल लगा था जिसमें हैट्रिक शामिल थी भाई योगेश अठवालिया। मैं बंटी भाई से निवेदन करूंगा बेस्ट बॉलर का पुरस्कार दे। बेस्ट फील्डर काफी अच्छा क्षेत्र रक्षण किया था, काफी अच्छा क्षेत्र रक्षण किया था। हो सकता है थोड़ा सा इस टीम में कि अगला सीजन फिर देख लेंगे। कुशल सचदेव जिन्होंने 5 कैचेस ली हैं पूरे टूर्नामेंट में। बेस्ट फील्डर भैया किशोर नागवानी से निवेदन, कृपया पुरस्कार दे। मैन ऑफ द सीरीज तो तालियों की गड़गड़ाहट से बुलाना चाहूंगा मैं उस खिलाड़ी को जिसने लगातार उम्दा प्रदर्शन करते हुए 3 हाफ सेंचुरीज लगाई हैं और फाइनल तक लेके गए अपनी टीम को और फाइनल भी जिताया। रोनित सुंदरानी, मैं अभी के परिवार से प्रेमिया से मैं भैया राजीव सुंदरानी से निवेदन करूंगा कृपया आए। इनामों की कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा सा चूक हुई, महामुकाबला लेकिन रोमांचक हुआ। ऐसा मुकाबला शायद मैं कह सकता हूं कि आने वाले सीजन में हमें देखने मिले न मिले। अंतिम क्षण तक सांस जो है ना यहाँ तक अटकी हुई थी। आलोक भाई, यदि वाइड नहीं होता तो शायद मैं समझता हूं कि यह सुपर ओवर जरूर होता और एक आगे शायद सुपर होता। चलिए कोई बात नहीं, अगले सीजन में फिर देखेंगे। इस सीजन 1 के रनर अप एसआर सुपर किंग्स, आप सभी खिलाड़ी आकर के 11,000 रुपए की नगद राशि और ये चमचमाती हुई ट्रॉफी युवा विंग के हमारे अध्यक्ष लक्की मेघवानी और युवा विंग के सारे साथीगणों से प्राप्त करें। जो पुरस्कार राशि पंजवानी परिवार के द्वारा स्वर्गीय सेठ श्री घनश्याम दास जी पंजवानी की समिति में यह धनराशि प्रदान की गई है। सीजन 1 के रनर एसआर सुपर किंग्स, तालियां बजाइए भाई।
गाना कहाँ चला तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कृपया तालियां बजाएं, क्योंकि इस सीजन में इस टीम ने जो राशि इन्हें मिली है उसे भी इन्होंने युवा विंग को समर्पित किया है। तो एक बार जोरदार तालियों से मैं कहना चाहूंगा कि इस टीम का अभिनंदन करें। चलो पहले तो मैं हमारे उपस्थित सारे वरिष्ठों से माफी मांगना चाहूंगा कि स्वागत, क्योंकि व्यवस्था वैसी नहीं थी कि आप लोग का हम स्वागत कर सके। अगर दो शब्द आप लोग कहना चाहें तो धन्ना भैया मैं जरूर निवेदन करूंगा भैया आशीर्वचन के युवा विंग को दो शब्द समाज की ओर से, क्योंकि क्या है उसके बाद ही हम फाइनल वालों को बुलाएंगे जो जीते हैं। सिंधी प्रीमियर लीग के आज के इस समापन समारोह में उपस्थित हमारे बड़े भैया आदरणीय प्रेमचंद सुंदरानी जी, साथ ही आदरणीय बद्री भैया, समाज के उपाध्यक्ष बड़े भैया अशोक नरवानी जी, भाई जवाहर जी, भाई संतोष सुंदरानी जी, भाई किशोर जी, भाई बंटे सुंदरानी जी, युवा विंग के अध्यक्ष भाई लक्की मेघवानी जी और उनकी पूरी टीम, आज की विजेता टीम और रनर अप टीम और जिन टीमों ने भाग लिया, पूरे पंचायत की ओर से आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और बधाई देता हूं हमारे युवा विंग को, जिन्होंने बहुत कम समय में समाज के सामने एक ऐसी तस्वीर पेश की जिसका मैं समझता हूं हमको भी अंदाजा नहीं था। आज इस बात की चर्चा हो रही थी कि बहुत कम समय में ये युवा विंग एक अच्छे आयोजन को हम सबके सामने रखा और 3 दिनों तक लगातार यहाँ मेले जैसे हमारे समाज के लोगों की भीड़ रही और भीड़ में सबसे अच्छी खूबसूरती जो रही वो नारी शक्ति की उपस्थिति रही। इसके लिए भी मैं इनको बधाई देता हूँ और निश्चित ही चूंकि यह पहला साल था, आने वाले समय में और भी बहुत अच्छे रूप से आयोजन होगा इसका हमें विश्वास है। मैं पुनः युवा विंग को, उनकी पूरी टीम को और जिन्होंने 6 टीमें बनाकर इस सुंदर आयोजन को सफल बनाया, पूज्य पंचायत की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसी आशीर्वचनों की तो जरूरत होती है। अब जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं युवा विंग की ओर से उन सबका सम्मान और उसके बाद अंतिम जो फाइनल जीती हुई है टीम उसको ट्रॉफी दी जाएगी। तो मैं जितने हमारे प्रायोजक हैं सभी से निवेदन करूंगा मंच पर आते जाएं और युवा विंग, चूंकि इन्होंने ही युवा विंग को सहयोग किया है तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कृपया आए और हमारे युवा विंग की ओर से ये एक सम्मान पत्र, क्योंकि मैं कहता हूं कि किसी को कुछ दे तो नहीं सकता, दे सकता है तो सिर्फ मान और सम्मान। आपने हमें अपना मान दिया, हम आपको सम्मान प्रेषित करते हैं। सबसे पहले भाई श्री देवानंद मेघवानी जी आपको आमंत्रित करूंगा, कृपया आए और हमारे युवा भाई शुभम से दिनेश साधवानी जी आप भी आए मंथन के द्वारा। इसके बाद भाई दीपक इसरानी, श्री साई वर्ल्ड, शुभम, साई वर्ल्ड, दीपक इसरानी, वो या उनके परिवार से कोई आया हो तो मंगवा के ही ना भाई मैं डीजे का में बजाऊं भाई।
पैसा देना ना काही प्रो मैं पैसा कमाता हूँ इसे बोल से निवेदन करते हुए यह प्रशस्ति पर सम्मान पत्र दें। श्री नानक मूलचंदानी जी, नानक भाई या उनके परिवार से कोई सदस्य आ जाए। रवि भाई आप आ जाएं। हिमांशु आप उन्हें यह सम्मान पत्र दें। श्री संतदास फोटानी जी, फोटानी परिवार के भी हमें विशेष उनके परिवार से आ जाओ। बताओ भाई ये तो पैसा भाई गिरीश भाई आप आ जाएं। हाँ श्री शंकर सेवानी जी, सेवानी परिवार समूचा परिवार उपस्थित है। धन्यवाद आप लोग का। अमन अच्छा तरुण भाई आइए। श्री अनिल पंजवानी जी, श्री अनिल पंजवानी जी पंजवानी परिवार से आए हो। मयूर भाई, मयूर पंजवानी, मयूर भाई आ चुके हैं। आइए अमन। श्री प्रेमचंद जी सुंदरानी जी, गोलू भाई आप वहीं बैठे रहिए। श्री रवि सायरानी जी, श्री रवि सायरानी जी, राहुल भाई से विशेष सहयोग श्री राम के ओनर भाई शंकर लालपात जी, ससम्मान आपको हम आमंत्रित करते हैं भाई विक्की साधवानी से। ये है ना भैया, ये गांधी भी आया ना, तो बता दिया क्या नहीं बोला हूँ, नहीं बोलो कहाँ बोलो। श्री सन्मुखदास जी जगवानी, दुर्गा ट्रेडर्स भाई राकेश उपस्थित हैं। आइए प्रवेश राजपाल से। भाई मयूर जीवनानी रायपुर से आए हैं विशेषकर खेलने के लिए हमारे बीच। और कौन है? भाई आलोक अठवानी जी, आपका जन्मदिन भी है, हम आपको बार बार तकलीफ दे रहे हैं, बुला रहे हैं, अभी केक काटना भी बाकी है, खिलाइएगा जरूर भैया। मयूर साधवानी आइए। अंतिम इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि आगे भी हमें और इस प्रकार के आयोजन करने हैं, सम्मान करना है। नॉट द लास्ट बट द लीस्ट, नटराज मोबाइल, क्योंकि मैन ऑफ द मैच का प्रत्येक पुरस्कार हमें जो मिला है नटराज मोबाइल। जतिन आइए। अरे हार से डरते थोड़ी हैं यार, अगली बार जरूर जीतेंगे, रोने से क्या मतलब है, नहीं अगली बार जरूर जीतेंगे। मयूर पंजवानी के हाथ से सम्मान प्राप्त करें। खुश रहो बेटा। चलिए अब वो घड़ी आ गई है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है, खास करके वो टीम को जो इस टूर्नामेंट के सीजन के पहले विजेता बने हैं, श्री राम 11, जिसका पुरस्कार हमें जो प्राप्त हुआ है समूचे सुंदरानी परिवार का। तालियों की गड़गड़ाहट से समूचे सुंदरानी परिवार का मैं हृदय से आभार प्रकट करना चाहूंगा। सेठ श्री स्वर्गीय सेठ श्री आड़तमल जी सुंदरानी जी की स्मृति में और यह पुरस्कार हमें जो दिया गया है। जितने भी मंच पर उपस्थित सारे सदस्यगण हैं, मैं सभी से निवेदन करूंगा कृपया अपना थोड़ा थोड़ा हाथ लगा करके, जवाहर भैया आप भी आए, बंटी भी आप भी आए, जवाहर भैया भी आए। सीजन 1 का पहला मुकाबला, पहली विजेता श्री राम 11। तालियों की गड़गड़ाहट से इन सारे खिलाड़ियों का हौसला अफजाई कीजिए।
ऐसा अनूठा प्रयास, एक शानदार ऐसा आयोजन जिसने पूरे समाज को एकजुट कर दिया, एक जगह पर ला दिया। और मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा इस श्रीराम 11 की टीम को, इस टीम को कि जिन्होंने अपनी पुरस्कार राशि को युवा विंग को समर्पित कर दिया। तो एक बार जोरदार तालियों से इनका भी मैं कहूंगा अभिवादन कीजिए। आयो लाल सभई चो, सबको भूले अपने इष्ट को ना भूले। आयो लाल सभई चो, छा गाला भैया, रोटी वोटी खाई करे ना आया हो छा कि आवाज ही नहीं निकले हो। चो आयो लाल सभई चो। इस सफल आयोजन के लिए और आभार प्रकट करने के लिए मैं युवा विंग के अध्यक्ष भाई लक्की के समक्ष माइक देना चाहूंगा कि आभार प्रदर्शन हमारी